संकीर्तन करेंगे। शिव निर्माण करते समय भगवान का नाम संकीर्तन और नमः शिवाय बोलना चाहिए। सभी लोग बोलेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। आओ तो दे दे रश्मि मीरा मीरा हाँ सभी लोग ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। एक ऊपर में 4 पत्थर, 4 पूजा के पैकेट। सभी जगह पूजा सामग्री का वितरण किया जाए। सभी यजमान बंधु भगवान का संकीर्तन करते हुए जय जय गाते हैं। वज्र के समान जो है बना रहता है, वह कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए आप पुण्य क्षेत्र में हैं, देवालय में हैं, देवालय में बैठ करके व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। भगवान का संकीर्तन करते हुए, भगवान का नाम उच्चारण करते हुए और शिव जी का निर्माण करें। हमारे जो व्यवस्थापक हैं, महिला मंडल है, उनसे अपेक्षा है कि 5 मिनट का समय है, 5 मिनट में आप सभी जगह पूजन सामग्री व्यवस्थित करवा दें। किया है महेश्वराय शिव महेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी लोग बोले जोर से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर 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 भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव जटाधराय, शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। लेकर के भगवान गणपति का, गौरी मैया का, ये केशव भगवान का ध्यान करेंगे, उनसे आज्ञा प्रदान करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः
प्रतिष्ठानं समर्पयामि। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शर्करा के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शुद्ध आत्मनियम जलम समर्पयामि। पंचामृत चढ़ाएंगे, पंचामृत से स्नान कराएंगे। ओम पंचानन सरस्वती नमयन्ते सर्वोदसः सरस्वती तो पंचधा गौरेशे प्रसरितः पंचामृतं मया नीतं पयोदधिकृतं मधु शर्करा च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत के बाद शुद्ध जल। ओम सुधमालः सर्वसुधमालो मणिमालसय श्रीरः श्वेतः श्वेतः कालहर कष्टहर दुःखहर दारिद्र्यहर शोकहर सुखकर शान्तिकर लाभादिकर हर हर महादेव। पंचामृत वाली पात्र में थोड़ा चंदन डालिए और जल डालिए। भांग और जल। भांग आपके पास पिसा हुआ भूला हुआ भांग है, भांग से स्नान कराएंगे। बीजा स्नान ओम बीजम धनो अवधिनाथे संध्यापान पूरा धने सर्वसदाहि भूस्य मंगलिः विद्या धने वेदोगायुगं धन्नो असुरायुगं भस्मोदक स्नानं समर्पयामि। पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शुद्धात्मनियं जलं समर्पयामि। हर हर महादेव। स्कूल में वो भी जल आपके पास में सभी तीर्थों के जल से स्नान कराएंगे। ओम जय तीर्थानि व्रजरं शिखावतानि गंगेरहानि भागं रहस्यो जने भगवानि तन्वसी देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे पारण विनय संकरवाले बिहारे मने मम मातेरा सां सब पद कमले मम मातेरा सां सब पद कमले भजने माता सब जग नहीं मानी जगी श्यामा सब जग एक फूल में सभी प्रकार का जल। और माताओं को हाथ जोड़ दो। शास्त्री जी खड़े हो जाइए थोड़े देर। हमारे शास्त्री जी जैसे न्यास कर रहे हैं उसी तरह से हमारे समस्त भाइयों को करना है। पूजन में बैठे हो या नहीं बैठे हो, आप पूजन में नहीं बैठे हैं फिर भी मंत्रों का श्रवण हो रहा है और देव स्थान में है, आपको उतना ही अभिषेक करने का फल है। जितना जो वस्तु चढ़ा रहे हैं आप बैठ करके भाव से मन से भगवान का अभिषेक करें, मंत्रों का श्रवण करें, आपको उतना ही फल प्राप्त होता है। क्योंकि भाव वो ही विद्यते देवा, भाव से देवता प्रसन्न होते हैं। चले न्यास करेंगे सभी लोग। ओम मनो ज्योतिर्जगदा मार सदे ओम शीर्षे स्वाहा देवो देव
मंगला
सर्वभूतमं समर्पयामि उदराभूतमं समर्पयामि हस्तमं समर्पयामि मुखमं जलं समर्पयामि।
परिवार है आप एक बार हो गए ना, उनको दीजिए ना, हो गए एक बार, हो गया दूसरों को दे दो। अच्छा हाथ पे ले लो। अरे हाँ चलो सब लोग एक बार ले लो। आप नहीं था रख दो घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। और कहना है क्या? गजाननम भूत गणाधि सेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। ओ घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। बोले गणेश जी महाराज की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय। जे शिव के भगत हुई है उन्हें दुख सितम ना सताई, और भोला ताक दी है तो पल में सूखी घास हरी हरे हो जाए। भगतन के अपने भोला रक्षा करे हरदम, और जेकर साप होई सरदाऊ है शिव जी के पाई। जेकर नाथ भोलेनाथ ऊ अनाथ कैसे होई, 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 अनाथ कैसे होई 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 ऊ अनाथ कैसे होई। भोला ताकती है, भोला ताकती है, भोला ताकती है पल में घास सुखल होई, भोला ताकती है दिन दो रात कैसे होई, भोला ताकती है दिन दो रात कैसे होई, करनाथ भोलेनाथ तू अनाथ कैसे होई, करनाथ भोलेनाथ तू अनाथ कैसे होई।
अकाल हो पाई, काल के काल भी अकाल हो पाई। बाबा के महिमा अपन असर दिखाई, बाबा के महिमा अपन असर दिखाई। काल के असर भी अकाल हो पाई, बाबा के महिमा अपन असर दिखाई। बोला ताक दी है बोल बाबा, बोला ताक दी है बोल बाबा, ताक दी है दिन तो रात कैसे होई। बोला ताक दी है दिन में रात कैसे होई। करनाथ भोलेनाथ अनाथ कैसे होई, करनाथ भोलानाथ अनाथ कैसे होई। अनाथ कैसे होई अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई अनाथ कैसे होई। अनाथ कैसे होई अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई अनाथ कैसे होई। बोला ताक दी है बोला ताक दी है दिन तो रात कैसे होई। बोला रात कैसे होई। करनाथ भोलेनाथ अनाथ कैसे होई, करनाथ भोलेनाथ अनाथ कैसे होई। सरधा के बात बा सरद गर्ज होई, सरधा के बात बा सरद गर्ज होई, सरधा के बात बा सरद गर्ज होई। शिव के भगत ना उदास हो के रोई, शिव के भगत ना उदास हो के रोई। सरधा के बात बा सरद गर्ज होई, शिव के भगत ना उदास हो के रोई। अपन जिंदगी के खेल महामात कैसे होई, जिंदगी के खेल में मात कैसे होई। करनाथ भोलेनाथ अनाथ कैसे होई, करनाथ भोलेनाथ अनाथ कैसे होई। अनाथ कैसे होई अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई अनाथ कैसे होई। अनाथ कैसे होई अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई अनाथ कैसे होई। बोला चाहली है बोला चाहली है बोला चाहली है दिन तो रात कैसे होई। बोला चाहली है दिन तो बोला रात कैसे होई। बोला चाहली है दिन तो रात कैसे होई। बोला चाहली है दिन तो बोला रात कैसे होई। करनाथ भोलेनाथ अनाथ कैसे होई, करनाथ भोलानाथ अनाथ कैसे होई। करनाथ भोलानाथ अनाथ कैसे होई, करनाथ भोलानाथ अनाथ कैसे होई। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोले गुरुदेव भगवान की अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसके दर्शन से तपते हृदयों में ठंडक पड़ जाए, वो सद्गुरु आज है आए, मेरे सद्गुरु आज है आए। जिसके दर्शन से तपते हृदयों में ठंडक पड़ जाए, वो सद्गुरु आज है आए, मेरे सद्गुरु आज है आए। वो सद्गुरु आज है आए, मेरे सद्गुरु आज है आए। जिसके दर्शन से तपते हृदयों में ठंडक पड़ जाए, वो सद्गुरु आज है आए, मेरे सद्गुरु आज है आए। वो सद्गुरु आज है आए, वो सद्गुरु आज है आए।
गई रात ये काली, दे ब्रह्म ज्ञान जो रूहों को गुरु जो निज पथ दिखलाए। मेरे सद्गुरु आज हैं आए, मेरे सद्गुरु आज हैं आए, ओ मेरे सद्गुरु आज हैं आए, मेरे सद्गुरु आज हैं आए, मेरे सद्गुरु आज हैं आए, मेरे सद्गुरु आज हैं आए। जिसके दर्शन से कपटे हृदयों में ठंडक पड़ जाए, वो सद्गुरु आज हैं आए, मेरे सद्गुरु आज हैं आए, वो सद्गुरु आज हैं आए, मेरे सद्गुरु आज हैं आए। हर फूल फूल पे रौनक है और चमके डाली डाली। गुरुदेव 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 गुरुदेव। हर फूल फूल पे रौनक है और चमके डाली डाली। झूमे हर बच्चा बच्चा और हर चेहरे पर है लाली, चेहरे पर है लाली। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश बनकर आए। सतगुरु आज है आए, मेरे 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 सतगुरु आज है आए। गुरुदेव राधे राधे राधे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजो मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजो मंगलम पार्वतीनाथ सर्वमंगल मंगलम। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओम अथ पवित्रीकरणम। शीतल जी पूजन कराएं। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यह स्मरेत् पुंडरीकाक्षो स्वाय अभ्यंतरः शुचि। पुंडरीकाक्ष पुनादुमां पुंडरीकाक्षः आचम्य केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः गोविंदाय नमः हस्तौ वृक्षाल हृषिकेशाय नमो नमः। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म विदये वासिष्ठाय नमो नमः। भगवते श्री व्यासाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। बालकृष्ण देव ध्यानम। ओम सशंख चक्रम सकरीटिकुंडलम सपीतवस्त्रम सहसीरुरेक्षणम सहारवक्षस्थलगौस्तुभस्त्रियं नमामि विष्णु शिरसाश्चतुर्भुजम्। ओम भगवते विष्णवे नमः। नंदनंदनाय नमः। सकलोपचारार्थे गंधाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि। श्री शिव महापुराण देव ध्यानम। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तातिस्तुतमर्गणैर्व्याघकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबन्धं निखिलभयहरं पंचभक्तं त्रिनेत्रं। भगवते श्री शिव महापुराणाय नमः।
भगवते महामृत्युंजाय नमः। ध्यानार्थे पूजनार्थे गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। सद्गुरुदेवं पूजयितो आनंदमानंदकर प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगेन्द्र वेद्यं भवरोग वैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। गुरुदेवाय नमः। सकलोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। नमस्कारान् समर्पयामि। ओमोखधीः प्रतिमो तद्वां भगवतीः प्रसूपरीः अश्वायव सरित्वरिर्वीरुतः पारजिष्णवः। पुष्पं पुष्पहारं समर्पयामि। भगवते श्री सद्गुरुदेवाय नमो नमः। आरतिक्यम आरती प्रज्वलित करेंगे। आरती पुष्पेंद्र। ओम जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके त्रैलोक व्यापनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ज्वाला मालिन्यै नमः। रत्नेश्वर्यै नमः। सकलोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसोर्जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखा दग्निरजायत। इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्थयात्मसानि प्रजासानि पशुसानि लोकसन्न भयसनिः अग्निः प्रजां बाहुलं मे करोतु अन्नं पयोरितु अस्मासु धत्तो। बोले शंकर भगवान की जय हो। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। जय हो। पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। बोले शिव शंकर भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। बोले शिव शंकर भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से ओ पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से। बोले शिव शंकर भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। बोले शिव शंकर भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। सोई जटा गंग माथे पे चंद्र और गले नाग अति काला अंग भस्म रमाने वाला। सोई जटा गंग माथे पे चंद्र और गले नाग अति काला अंग भस्म लगाने वाला। और सोई जटा गंग माथे पे चंद्र और गले नाग अति काला अंग भस्म रमाने वाला। सोई जटा गंग माथे पे चंद्र और गले नाग अति काला भस्म लगाने वाला। ब्रह्मांड यही ओंकार यही ब्रह्मांड यही ओंकार यही ओ ब्रह्मांड यही ओंकार यही ब्रह्मांड यही ओंकार यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। शिव शंकर भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।
पुनीत पापों को मिटाने वाला डमरू को बजाने वाला। ये शांत चित्त पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला डमरू को बजाने वाला। शंकरा भोलेनाथ शंभो शंभो शंभो। ये शांत चित्त पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला डमरू को बजाने वाला। ये शांत चित्त पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला डमरू को बजाने वाला। यही प्रलयंकर यही शिव शंकर, प्रलयंकर यही शिव शंकर, यही प्रलयंकर यही शिव शंकर, प्रलयंकर यही शिव शंकर। गौरी शंकर की आरती पापियों को पाप से है तारती। बोल शिव शंकर भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गौरी गणेश हरते कलेश प्यारा महेश मतवाला देवों में देव निराला। गौरी गणेश हरके कलेश प्यारा महेश मतवाला देवों में देव निराला। गौरी गणेश हरते कलेश प्यारा महेश मतवाला देवों में देव निराला। गौरी गणेश हरके कलेश प्यारा महेश मतवाला देवों में देव निराला। पहले भुजंग वो नीलकंठ, पहले भुजंग वो नीलकंठ, पहले भुजंग वो नीलकंठ, पहले भुजंग वो नीलकंठ। शिव के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। शिव शंकर भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भोले शिव शंकर भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। बोल शिव शंकर भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी दर्शम नमामि। मंदार माला कुलताय गाय कपाल माला चित्ते कराए। दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता चकिता त्वमेव त्वमेव बन्धो चकिता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। मनोजवं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोगमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोले शंकर भगवान की जय हो। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् हस्तप्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जगनेन जगमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेह नाकं महिमानः सजन्त जतपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च
पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। क्षमा प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले श्री शिव महापुराण की, शंकर भगवान की जय हो। महामृत्युंजय महाराज की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। श्री राजा भैया गुरुजी वाला माइक बढ़ाओ, माइक बढ़ाओ गुरुजी वाला। इसको और आगे करो। अच्छा हाँ, राधे राधे राजू भैया इसको थोड़ी ये बहुत दूर है, इसको थोड़ी सेट कर दिया करो आप लोग। जब हम आते हैं हाँ इतना रहता है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरणम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाय स्वान्तस्थमीश्वरम्। शिवेति द्वयाक्षरं नाम व्याहरे सन्ति ये जनाः तेषां स्वर्गश्च मोक्ष
भविष्यति न चान्यथा। नमस्ते नीलकंठा वेद से परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री गिरिजारमण जय जय भूत किशोर जय भक्तन सर्वस्व प्रभो जय गणपति चित चोर। धन बल बुद्धि बल ज्ञान बल शरयन एको काम। एक बार सब मिलकर कहो जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। बोले शंकर भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। वीर बजरंगबली महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर सतीनाथ उमानाथ भोलेनाथ जी के बांगवे प्रतिमूर्त श्रीमद् भागवत महापुराण उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। परम संत बलवंत हनुमतलाल जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। यज्ञ मंडप पर आवाहित स्थापित 33 कोटि देवताओं के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे सुंदर आचार वृंद एवं परिचित स्वरूप हमारे सभी जजमान कथा श्रोता में पधारे हुए कथा श्रवण करने के लिए वयोवृद्ध सती सीता अनुसुईया जैसे देवियों के पद चिन्हों पे चलने वाली देव में ममता में माताएं बहनें, संगीतकार भैया एवं इस कथा में अपनी अपनी सहभागिता निभाने वाले सभी के हृदय में आत्मा रूपी जो परमात्मा विराजमान हैं उन्हें व्यासपीठ से प्रणाम। सुंदर इस शिव महापुराण के आज सत्यम दिवस की संध्या वेला में हम आप सब उपस्थित हो गए। सनई सनई चलते चलते धीरे धीरे चलते चलते आज विश्राम दिवस की ओर पहुंच गए। कल की आप लोगों ने बहुत सुंदर भगवान की पावन कथाओं को श्रवण किया। अनेकानेक अवतार के कथा को श्रवण किए। 12 ज्योतिर्लिंगों में बहुत ही सुंदर श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के कथा को श्रवण किए। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। शिव जी के 11 अवतार जो होते हैं उनको कल श्रवण किए। महाराज भगवान की जो कथा है ये बड़ी निर्मल है।
इनकी कथा में तो जितना हम प्रवेश करते हैं और सुनते हैं तो ये जो 2 श्रवण पुट है ना, ये कम पड़ जाते हैं। कल बहुत सुंदर भगवान की लीलाओं का श्रवण किए। आइए आज अपने मन वाणी को पवित्र करें और अपने मन को भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में लगाएं और आज की कथा में प्रवेश करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बोलिए नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, 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 हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तालियों की सेवा करते हुए, पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, 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 हर हर भोले जय हो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, हर
हर हर भोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हरि बोल। हर हर भोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय हो। कल की कथा में दिव्य भगवान के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से श्रेष्ठ महाकालेश्वर शिवलिंग की कथा को श्रवण किया। जो ब्राह्मणों के ऊपर दूषण नामक दैत्य था, आक्रमण किया, मारना चाहा, भगवान महाकाल के रूप में प्रकट होकर के रक्षा करते। इनकी दूसरी एक और कथा आती है। दो रीजन होते हैं। जब भगवान आते हैं ना तो कई काम को साथ में करते जाते हैं, कोई एक रीजन नहीं होता। जैसे हम आप जब कोई काम करते हैं तो कहते एक पंथ दो काज। पंथ माने रास्ता एक और काम दो। नहीं तो जाते हैं तो लगता भैया जा ही रहे हैं तो ये दो काम करें। उसी प्रकार महाकाल में चंद्रसेन नाम के राजा थे और उनका जो एक मित्र था उसका नाम था मणिभद्र। चंद्रसेन और मणिभद्र की बड़ी मित्रता हुई। मित्रता होती है तो उस मित्रता के प्रभाव से मणिभद्र के पास में जो एक मणि थी वो मणि चंद्रसेन को दे दिया। जैसे चंद्रसेन को देते हैं तो उस मणि की विशेषता थी कि वो रांगा में, तावा में, पाषाण में, कोई भी वस्तु में यदि स्पर्श करे तो वो सोने की बन जाती थी। और जैसे सोने की बन जाती थी, स्वर्ण को बन जाती थी, उसे धारण करके जिस समय चंद्रसेन चलते थे तो उसका जो तेज था ऐसे चमकता था कि मानो ये साक्षात भगवान आ रहे हैं। यह देख करके चंद्रसेन के जो विरोधी राजा थे उन्हें ईर्ष्या होने लगी और ईर्ष्या करते हुए कहते हैं कि महाराज एक काम करो, ये अपनी जो मणि है हमें दे दो। चंद्रसेन ने कहा देखो ये मणि तो हमारी भी नहीं है, हमारे मित्र ने दिया है, मणिभद्र ने दिया है। वास्तविक में अधिकार तो इस मणि में उसका है, पर यदि वो हमें दिए हैं तो एक धरोहर है, और यदि धरोहर के रूप में हमें दिए हैं तो महाराज हम इसे दान नहीं कर सकते, अपितु इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे ये बात आती है तो अन्य देवता जो है उन्होंने मन में विचार किया, बोले कि एक काम करो, इसको मार दो और मारने के बाद में इसकी मणि को हरण करके ले जाए।
सब राजों ने मिल लिया और जैसे मिलते हैं तो चारों तरफ से आक्रमण किए, घेर लिए। और जैसे महाराज घेरते हैं तो वहीं पर एक विधवा कोई गोपी रहती थी। जब वह गोपी रहती थी तो गोपी का एक बालक था। बालक ने शिवलिंग को लेकर के आया और इतनी आस्था उसकी जुड़ गई उस शिवलिंग में। था पत्थर का, शिवलिंग का स्वरूप था, मानो साक्षात ये भगवान का स्वरूप है। प्रेम प्रकट हो गया और जैसे उस बालक का प्रेम प्रकट हो गया तो मां उसे समझाती है कि बेटा प्रेम करो अच्छी बात है, पूजा करो अच्छी बात है, पर पूजा के साथ साथ में भोजन करना, पढ़ाई करना, अन्य काम करना भी उतने ही आवश्यक है जितना पूजा है। लेकिन जब मन बालक का लग जाता है तो बालक को कुछ समझ में नहीं आता। जितनी समय देखें तो केवल भगवान के नित्य भजन में लगा रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का नित्य जाप करता है। एक दिन ऐसा मन लगा मानो कि भोलेनाथ जी उसके मन को ही खींच लिए हों। और जैसे मन लग जाता है तो माँ बार बार बुलाती है कि बेटा चलो भोजन कर लो, भोजन कर लो। लेकिन वह पूजन में इतना मग्न हो जाता है कि भोजन करने नहीं जाता। और जैसे भोजन नहीं करने जाता है तो माँ ने कहा अच्छा अब पता चला, ये मूर्ति तुम्हारे सामने रखी इसलिए तुम्हारा मन दूसरे जगह लगे नहीं रहा। उठाई और उठा करके उस मूर्ति को फेंक दी। जैसे बाहर फेंक देती है, दूर फेंक देती है, पूजन की सामग्री को फेंक देती है। और उस बालक का जो मूर्ति से प्रेम था, उस प्रेम के कारण मानो जैसे सर्प से कोई मणि निकाल लिया हो, शरीर से कोई आत्मा निकाल लिया हो। इतना दुखित होकर के, निस्तेज होकर के गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। महाराज जैसे मूर्छित हो जाता है, अम्मा ने कहा चलो अब पता चलेगा, जब मूर्छा खुलेगी, भूख लगेगी तो दौड़ के घर आएगा। लेकिन यहाँ तो भोलुत भावन भोलेनाथ जी अलग लीला करते हैं। और जैसे उसकी चेतना आती है तो सब कुछ बदला मिला। तदैव जातम शिविरम महाकालस्य सुंदरम। महाराज इतना सुंदर, वहां के बड़े बड़े जो बेड़ियां हैं, बेदियां सब सोने की हो जाती हैं, स्वर्णमय हो जाती हैं। जो किवाड़ हैं, कपाट हैं, सब सोने के हो जाते हैं, बंधनवार सोने के हो जाते हैं। और महाराज जैसे वह देखता है तो स्वर्णमय कलश हो जाता है। और उसी स्वर्णमय कलश में स्वर्णमय भगवान भूत भावन भोलेनाथ का महाकालेश्वर रूप दिखा। जैसे शिवजी को देखा तो देख करके गया और जा करके वह बालक आश्चर्य में पड़ गया और जाके मूर्ति से लिपट गया। प्रभु आपकी लीला अनंत है, शिव अनंत, शिव कथा अनंता। शिव अनंत है, शिव की कथा अनंत है, शिव की लीला अनंत है। और संध्या कालीन में जब वो घर जाता है महाराज तो घर जाकर के देखता है कि उसकी जो माँ है, जो विधवा माँ थी, ऐसी सजकर के पड़ी है जैसे अभी देव वधू हो। और अपनी माता को सोया हुआ देख करके पुत्र जाता है, आलिंगन करने लगा, प्रणाम किया और मंत्रों के साथ में अलौकिक प्रभाव को देखा, मंत्र बोलना प्रारंभ किया। मां के नेत्र खुले और नेत्र खुलते हैं तो देखी कि बेटा जिसको हमने डांट करके आया मूर्छित पड़ा था, यहां कैसे? नेत्र सजल हो गए और सजल होकर के गोपी पुत्र को रात्र भर आलिंगन करती रही। यह बात धीरे से राजा को पता चली, राजा चंद्रसेन को, कि अचानक यहाँ महाकाल प्रकट हो गए और ये बालक की तपस्या है। बालक को लेकर के राजा चंद्रसेन पहुंचे और जाकर के अपने महल में बैठाए और बैठा करके उसे रात भर प्यार दुलार आलिंगन करते रहे, मानो कि ये साक्षात परमात्मा का अंश स्वरूप है। जैसे ये बात को देखते हैं तो उसी समय अन्य जो राजा थे, अन्य राजा देखे तो बोले कि भाई
अवंतिकापुरी में जब एक बालक की इतनी शक्ति है तो राजा की कितनी न शक्ति होगी। सब मंत्रणा किए और मंत्रणा करके धीरे धीरे सब भाग गए। जैसे भागते हैं तो दूसरे राजाओं ने कहा देखो भागने से काम नहीं चलेगा, अब मित्रता कर लो, संधि कर लो। आप लोग देखे होंगे आज तक अपने से बड़े व्यक्ति के सामने कभी किसी को क्रोध नहीं आया होगा। कहते हैं कि क्रोध आता है, हम क्रोधी हैं, लेकिन किसी अधिकारी के सामने छोटा कर्मचारी क्रोध नहीं करेगा। और जो अधिकारी है तो अपने छोटे वाले के पास में बिना क्रोध किए रहेगा भी नहीं। उसका रीजन ये नहीं है कि क्रोध आता है, क्रोध को हम लेकर के आते हैं, क्रोध को हम बुलाते हैं और क्रोध को दिखाते हैं। महाराज जैसे प्रभाव देखा प्रभाव शिव शंकर का, राजा शिव शिव यो बोल उठा, गोपी सुत का आलिंगन कर वो हर हर शंभो बोल उठा। हर हर शंभो कह करके और अद्भुत चरित्र को देख करके उसे तो ऐसा लग रहा था बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। महाराज जैसे ये सुंदर मिलन हो रहा था, स्वागत हो रहा था, उसी समय श्री हनुमंत लाल जी प्रकट हो गए। और हनुमंत जी प्रकट हो करके कहते हैं, बोले कि ये साधारण स्थान नहीं है, और ये जो गोप है, ये गोप जो है ये भी साधारण नहीं है। हे गोपों के राजा और हे गोपी तुम चिंता मत करो। और चंद्रसेन भी उस बालक को राजगद्दी में बैठा था। आपकी प्रतिभा को देख करके आपको स्थान दिया जाता है। जैसे राजा ने बैठाया तो हनुमान जी प्रकट होकर के कहते हैं कि हे गोप राजा तुम चिंता मत करो, तुमने इतना सुंदर काम किया है कि महेश कीर्तनम चक्रो सर्वे चामुखो बिहेवलः। आपकी ये जो स्वरूप है, आपका जो तपस्या है, तो आपका ही नहीं, इससे क्या होगा, बोले आपके वंश में ही भगवान कृष्ण के रूप में आएंगे। अस्य वंशो अष्टमो भावी नंदो नाम महायसा, प्राप से तस्य पुत्रत्वम कृष्णो नारायणः स्वयं। श्री हनुमान जी कहते हैं कि हे बेटा, हे गोप, आप साधारण नहीं हैं। अस्य वंशो अष्टमो भावी, तुम भावी वंश में जन्म लो। नंदो नाम महायशा, और आपके वंश में जो 8वीं पीढ़ी होगी वहां नंद नाम के गोप होंगे, और नंद नाम के गोप के यहाँ साक्षात नारायण भगवान आकर के लीला करेंगे। इतना कह करके हनुमान जी वहीं पर सुंदर बालक की प्रशंसा करते हैं, और भोलेनाथ जी अंतर ध्यान हो गए, और यहाँ पर हनुमान जी भी अंतर ध्यान हो गए। बोले महाकालेश्वर भगवान की जय हो। सूत जी से शौनकादिकों ने पूछा, महाराज भगवान को बार बार अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? एक ही बार आए तो सब काम करके चले जाएं। सूत जी कहते हैं कि भगवान लीला करते हैं, लीला पुरुषोत्तम है, और जब लीला करते हैं तो एक बार में ही आके सब काम कर जाएंगे तो दूसरी बार के लिए बचेगा क्या? इसलिए जब भक्त बुलाते हैं, भक्त के ऊपर कोई आक्रमण होता है, भक्त के ऊपर जब कष्ट होता है, तो भगवान कोई न कोई रूप धारण करके पहुंच जाते हैं। हे महाराज, एक बार नारद जी भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण करते करते गोकर्णेश्वर नामक शिव जी के समीपस्थ पहुंचे, और जैसे वहां जाते हैं तो भगवान को सेवा किए, सेवा करने के बाद में प्रणाम किया, और वहीं से चले गए विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत को अभिमान हुआ। जब अभिमान होता है
तो नारद जी कोई न कोई रास्ता ढूंढते हैं। नारद जी नहीं, अभी तो ढूंढते तो परमात्मा है। ये नाम रहता है कि नारद जी किसी को निमित्त बनाते हैं, तो कभी किसी से श्राप दिलवा देते हैं, कभी किसी से आशीर्वाद दिलवा देते हैं। तो कर्म के अनुसार एक बार राजा भोज ने श्री कालिदास जी से प्रश्न किया था। कालिदास से कहता है तुम पढ़े लिखे, जब देखो मैं बहुत विद्वान हो, विद्वान होकर के घूमते हो, भगवान का नाम जपो, भगवान का नाम रटो, भगवान का गुणगान गाओ, ये करते रहते हो। अरे वैज्ञानिक व्यवस्था हो गई, ये बताओ तुम्हारे भगवान रहते कहाँ हैं? तुम्हारे भगवान करते क्या हैं? तुम्हारे भगवान खाते क्या हैं? और तुम्हारे भगवान हंसते कब हैं? 4 प्रश्न किया। कालिदास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजा होकर के और ऐसे प्रश्न। बोले इसका उत्तर दो, और उत्तर नहीं देते तो कल से ये राम नाम जपना बंद करो। जब देखो तो माला लेकर के घूमते रहते हो, सबको कहते हो भगवान का नाम। अरे तुम्हारे भगवान हैं क्या? क्या करते? कालिदास को समझ में आ गया कि अब इसकी बुद्धि विकृत की ओर चली गई। राजा से कहे, कालिदास जी कहते हैं राजन ये 4 प्रश्न के उत्तर है, पर आज नहीं, मैं 3 दिन के बाद दूंगा। राजा के सामने कभी उत्तर नहीं देना चाहिए। दें तो जिनको परफेक्ट जब मालूम हो तब दे। क्यों? राजा मन की बात को नहीं जानते है कोई। राजा के मन को बात कोई नहीं जानता है। कहो उसके यदि समझ में नहीं आए तो कौन से दंड दे दे कोई निश्चित नहीं। कहो मृत्यु दंड दे दे। तो जब आपके पास में पक्का सबूत हो तब राजा के सामने जाकर के बात रखो। कालिदास जी ने समय ले लिया। बोले 3 दिन बाद हम उत्तर देंगे। बोले ठीक है, 3 दिन बाद। तीसरे दिन बढ़िया सभा लगी, मंत्री गण बैठे, और यहां पर कालिदास जी बड़े चिंता में हो गए, आज हमारा वध सुनिश्चित होगा। सुबह से बड़े दुखी होकर के बैठे थे। क्यों? क्योंकि राजा ने ऐसे प्रश्न किया है, भगवान यत्र तत्र सर्वत्र व्यापक परमानंद, परमात्मा तो ऐसा कोई जगह नहीं जहां पर ना हो। लेकिन हम राजा को समझाएंगे कैसे कि भगवान सब जगह है? बड़े चिंता में बैठे, और जब चिंता में बैठते तो उसी समय भोलेनाथ जी एक सुंदर सा किसान का रूप धारण करके आ गए और आकर के बोले कि कालिदास जी कुछ चिंता में हो, बात क्या है? बोले माली बाबा क्या बताएं, राजा ने ऐसे प्रश्न किया है जिस प्रश्न का उत्तर तो है लेकिन मैं बता नहीं सकता। बोले बात क्या है? तो 4 प्रश्न बताए। बोले बस इस छोटी सी बात के लिए आप इतने परेशान हो, जाकर के अपने राजा से कह देना कि हे राजन, मेरे जैसे विद्वान से जब बात करो तो वेद वेदांग शास्त्र अष्टादश पुराणों की बात करो। ये छोटी छोटी बातें मेरे से कर तो शोभा नहीं देता। इन बातों का, इन प्रश्नों का उत्तर मेरे यहाँ का माली दे देगा। कालिदास जी ने कहा तुम दे दोगे उत्तर? बोले हाँ, हम उत्तर देंगे, जाकर के बता दो। कालिदास जी गए तो वही भाषा में बोले। जैसे राजा की सभा लगी, सभा के बाद कालिदास को बुलाया गया, और बुलाया गया तो राजा भोज ने प्रश्न किया, क्यों? उत्तर दो। तो जिस भाषा में भगवान भूत भावन बता करके गए उसी भाषा में कालिदास ने उत्तर दिया। बोले महाराज, मेरे जैसे वेद वेदांग को जानने वाला, शास्त्र को जानने वाले से आप छोटे छोटे प्रश्न, इसका उत्तर मेरा माली देगा। बोले माली को बुलाया जाए। अब माली को बुलाया जाए तो माली आ नहीं रहे हैं, कालिदास जी को उत्तर पता नहीं। अब कालिदास जी मन से हे प्रभु, हे भूत भावन, हे भोलेनाथ, प्राणों की रक्षा करो, बार बार बुला रहे लेकिन वो माली आ ही नहीं रहे। जैसे ये बात आती है तो राजा भोज ने कहा, बोले कालिदास जी बुलाओ माली कहाँ है? अब आवाज लगा रहे, माली प्रकट हो, माली प्रकट हो, माली आ ही नहीं रहा। राजा ने कहा ये हमारे सामने झूठ बोलने का और इसे उत्तर नहीं है, इसलिए हमें भ्रमित करने का काम किया, इसे मृत्यु दंड दिया जाए। और कालिदास को जब मृत्यु दंड सुनाया गया और उनको ले जाकर के फांसी में जैसे लटकाने की स्थिति हुई, उसी समय माली के रूप में भगवान भूत भावन प्रकट हो गए और खड़े हो गए। राजन, हम आ गए, उस ब्राह्मण को बचाओ, छोड़ो। अच्छा तुम्हें ही उत्तर दोगे? बोले हाँ। तुम्हें पता नहीं है
राजा के दरबार में पहले से पहुंचना चाहिए। पहला प्रश्न खड़े होते ही दाग देता है, कहता है राजा भोज कहता है कालिदास जी उत्तर दोगे तो ये बताओ भगवान करते क्या है? माली रूपी भगवान ने कहा कि राजन हम सोचे थे कि राजा विद्वान होता है, विदितम चा नृपत्यम चा नैव तुल्यम कदाचनः स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा विद्वान में कोई अंतर नहीं है, राजा अपने क्षेत्र में पूजा जाता है, विद्वान सभी जगह पूजा जाता है। हमें तो लगा कि राजा विद्वान होगा, लेकिन हमें पता नहीं था कि हम मूर्खों की सभा में आ गए। भरी सभा में एक माली राजा को मूर्ख कह रहा है। हमें यह पता नहीं था कि मूर्खों की सभा में आ गए। राजा ने बड़े गौर से देखा, आज तक किसी मंत्रियों की हिम्मत नहीं हुई, साधारण व्यक्ति मेरे को मूर्ख कह रहा। बोले मैं समझा नहीं। बोले जब तुम्हें यही पता नहीं है कि प्रश्न करने वाला शिष्य होता है, उत्तर देने वाला गुरु होता है, और गुरु का आसन ऊंचा होना चाहिए और शिष्य का आसन नीचा होना चाहिए, तुम सिंहासन में बैठे हो हमसे उत्तर पूछ रहे हो। राजा तुरंत उतरा और गया तो उस माली को ले जाकर के सिंहासन पर बैठा दिया। सिंहासन पर बैठाया तो फिर दूसरा प्रश्न करता है कि ये बताओ भगवान रहते कहाँ हैं? माली ने कहा एक कटोरा दूध मंगाओ, और दूध मंगाए और मंगा करके अब उंगली चलाना प्रारंभ कर दिए। अब उंगली चलाते चलाते काफी समय हो गया। राजा ने कहा क्या कर रहे हो, टाइम पास? बोले महाराज इससे मैं घी निकाल रहा हूँ। बोले पागल हो गए हो क्या, दूध से घी निकलेगा? ये तो जब दही बनेगा, मंथन होगा, मक्खन बनेगा तब घी बनेगा। बोले महाराज निकलता तो दूध से ही है ना, दूध होगा तब तो घी आएगा, बिना दूध के घी नहीं बनेगा। तो बोले कहना क्या चाहते हो? माली रूपी भगवान ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हे राजन, जैसे 5 तत्व से घी बनता है, पहले दूध होता है, दूध को जमाओ तो दही बनेगा, दही का मंथन करो तो मक्खन बनेगा, मक्खन को तपाओगे तब जाकर के घी बनेगा। उसी प्रकार ये जो शरीर है, तो इस 5 तत्व के शरीर के अंदर ही आत्मा रूपी परमात्मा कहीं बाहर है ही नहीं है, ये तो अंदर है, हम बाहर खोजते हैं परमात्मा का। बोले यही है। तीसरा प्रश्न किए, बोले ये बताओ कि भगवान हंसते कब है? बोले भगवान को उस समय हंसी आती है कि जब आपस में लोग लड़ते हैं तो भगवान को हंसी आती कि इनका स्वयं का ठिकाना नहीं है, ये स्वयं परमानेंट नहीं है, कब चलने कोई ठिकाना नहीं है, और इसके बाद भी लड़ रहे हैं। तब भगवान को हंसी आती कि अपनी गारंटी है नहीं, धन की गारंटी लेके बैठे, और जब जाएंगे तो कुछ साथ में भी नहीं जाएगा कि ये हो कि चलो कुछ ले करके जाएं, एक सुई का टुकड़ा भी नहीं ले जा सकते, जैसे आए हैं वैसे चले जाएंगे। तो भगवान को हंसी आई, और जैसे हंसी आती तो बोले भगवान खाते क्या हैं? चौथा प्रश्न किए, और जैसे प्रश्न करते हैं तो कालिदास ने कहा कि राजन तेरे जैसे जब राजा को अभिमान आता है तो उसी अभिमान को शिव शंकर भोजन कर लेते हैं। वृंदावन विहारी अहंकार के आहारी, उनका भोजन अहंकार है। अभी एक सुबह बहन जी थी, वो हमसे पूछ रही थी महाराज स्कूल में पढ़ती हैं, नाम तो नहीं मालूम, शायद आई भी हो या ना आई हो तो आएंगे। उन्होंने कहा कि भगवान को इतना भोग लगता है तो क्या भगवान खाते हैं? हमने कहा शाम को आना तो उत्तर देंगे, तो यदि आई होंगी तो सुन लेंगी। उसका उत्तर यही है कि जब आप बाजार से कोई वस्तु लेते आते हो और दरवाजे में कोई पूछेगा ये क्या लिए हो, तो आप क्या उत्तर दोगे? क्या उत्तर दोगे? ये मीठा है, ये लड्डू है, ये केला है, जो वस्तु लिए रहोगे, कहां से लाए हो, ये देश भंडार, ये भंडार, जो जहां से लाओगे। लेकिन वही जहां भागवत जी में आकर के और जब भोग लग करके जाएगा, बाहर कोई पूछेगा ये क्या है, तो क्या उत्तर दोगे? प्रसाद कहोगे कि मीठा कहोगे? फिर ये कहोगे ये भागवत जी का प्रसाद है, ये शिव पुराण का प्रसाद है। तो जो अहम है, जो अहंकार है कि ये मेरा लड्डू है, मेरा पेड़ा है, मैं शब्द का भगवान भोग लगा लिए और तुम्हारे खाने के लिए प्रसाद के रूप में वापस कर दिए। यही भगवान की लीला है, यही भगवान की व्यवस्था है। राजा भोज से फिर
पहला प्रश्न करता है। जब 4 प्रश्न में बोले पहले प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, भगवान करते क्या? बोले यही करते, अभी पता नहीं चला, मैं खेत का माली और तुम सिंहासन में बैठने वाले राजा, अब तुम्हारे हाथ में चारा और हंसिया है, मैं सिंहासन में बैठा हूँ। यही भगवान करते हैं, राजा को रंग और रंग को राजा बना देते, जिसके ऊपर कृपा हो जाती है। तो भगवान रंकम करो तु राजा नाम, राजा नाम रंक में बचा, राजा को रंग और रंग को राजा बना देती, ये काम करते। सौनकादिक ऋषियों से सूत जी कहते, जब जब आवश्यकता पड़ती है, जैसी आवश्यकता पड़ती उसी रूप में भगवान कोई न कोई लीला करने प्रकट हो जाते हैं। अभिमान आया विंध्याचल पर्वत को, और किस बात का अभिमान आया? अभिमान आता है कि मैं सबसे बड़ा पर्वत हूं, विशाल काय पर्वत हूं। जिस प्रकार नदी को अभिमान आया था, कल की कथा हम आप सब लोगों ने श्रवण किया था कि मां गंगा को भी अभिमान आया था कि हे समुद्रों, मांग, मैं विशाल काय नदी हूं, जो मांगना चाहे तो मांग ले, मैं सब ला करके तेरी गोद में डाल दूंगी। और समुद्र ने हरे हरे दूर्वा मांगा था, तो दूबा भी ले जा करके नहीं दे पाई। विंध्याचल पर्वत को जैसे अभिमान आया, तो श्री नारद जी भ्रमण करते पहुंच गए। श्रीमन नारायण का जाप करते जैसे पहुंचते हैं, देखे तो देख करके विंध्याचल पर्वत कहता, मैं सबसे समृद्धशाली हूं, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। नारद जी ने कहा, तुम तो सबसे बड़े हो, बात बिल्कुल सही है, समझ में भी आई, लेकिन एक चीज की कमी है, तुमसे बड़ा सुमेरु पर्वत है, सबसे कठिन जाति अपमान। यदि आप किसी अपने की ही किसी के सामने बड़ाई कर दो तो सबसे बड़ा कष्ट होता है। भले उसके अच्छे काम हैं, लेकिन उसके काम के वह सहन करने की सामर्थ्यता नहीं होती। क्या कभी लगी सुमेरु पर्वत में क्या है, मेरे में क्या नहीं है? नारद जी ने कहा, विंध्याचल तेरे में भी सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि कुछ चीज की कमी है, पर तेरे में एक ही कमी है कि तेरे ऊपर किसी देवता की कृपा नहीं है। सुमेरु पर्वत पर जब जब युद्ध होता है, अब पराजित होते हैं देवता, तो भाग करके सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जाते हैं, लेकिन तेरे ऊपर आज तक किसी देवता की कृपा नहीं, यही कमी है, बाकी सब ठीक। संसार में सब कुछ हो पर भगवान न हो तो कोई मतलब नहीं। उस परमात्मा के आप बहुत धनवान हो, पर माता पिता की आपने सेवा नहीं करी, माता पिता की संरक्षण व्यवस्था नहीं करी है, तो आपका धन बेकार है, कोई काम का नहीं। महाराज ये व्यवस्था तो ठीक उसी के लिए है कि जो ये शब्द को समझे। और महाराज नारद जी ने बड़ी सुंदर बात कहते हैं, किससे? विंध्याचल से। बोले, हे विंध्याचल, किमिष्ट मगनम खरसूकराणाम, किम रत्नहारो मृगपक्षिणानाम, आधिरस्य दीपो बधिरस्य गीतम, मूर्खस्य किम शास्त्र कथा प्रसंगम। अरे हे पर्वतराज, किम मिष्ट मगनम खरसूकराणाम। खर माने क्या होता है मालूम है? गदहा संस्कृत, असूकर माने सुअर। यदि गधे को और सुअर को बड़ी अच्छी अच्छी मिठाई लिया करके खिलाई जाए और पूछा जाए कि इसका स्वाद कैसे, तो क्या बताएगा? कुछ बताएगा? कितनी महंगी, उससे कोई मतलब नहीं है। किम मिष्ट मगनम खरसूकराणाम, किम रत्नहारो मृग पक्षिणानाम। मृगों को और पक्षियों को सुंदर सुंदर रत्न पहना करके और फिर कहो चलो भैया फोटो खींचे, देखो कैसे लग रहे हैं, कोई मतलब नहीं। कहाँ गिर रहे हैं? अधीरस्य दीपो बधिरस्य गीतम। अंधे के सामने दीपक और बहरे के सामने गीत सुनाओ तो कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार जो नहीं समझता है पर्वतराज, उसे समझाने से भी कोई मतलब नहीं है।
मूर्खस्य किम शास्त्र कथा प्रसंगम। मूर्खों के सामने जो नहीं समझते, अज्ञानियों के सामने आप जो है शास्त्र की बात को नहीं समझा सकते। क्या करें? तो बोले उसके सामने दूसरा उपाय है। कौन सा उपाय? बोले वो जैसा कहता है वैसे ही मान लो, तभी वो संतुष्ट होगा, क्योंकि आप उसे संतुष्ट कर भी नहीं सकते। करना क्या चाहिए? बोले कि यदि आप समझते हो तो सबसे अच्छा है कि आप कोई तपस्या करो, तपस्या करके किसी देवताओं को प्रकट करो। नारद जैसे जब गुरु मिल जाते हैं और बोले सबसे अधिक कोई कठिन अपमान होता है तो जाति का होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही बात लिखी है कि यद्यपि जग दारुण दुख नाना असबते कठिन जाति अभिमान। सबसे कठिन कोई है तो जाति का अपमान, स्वभाव, परिवार। क्या करें? बोले इसके लिए दूसरी बात बताई गई है कि आप तप कलो, तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत दाता। तपस्या करने से ही ब्रह्मा जी या सृष्टि के विधाता बने हैं। तपस्या करने के कारण ही नारायण भगवान आज सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं। विंध्याचल ने कहा ठीक है मैं भी तप करूंगा, और ऐसे मन में भाव रखा और भाव रख करके गया और जा करके सुंदर भगवान शिवलिंग बनाया और बना करके 6 महीने तक आराधना करता रहा। 6 महीने तक आराधना करने के बाद में वहां से सुंदर भगवान प्रकट हुए, भूत भावन भोलेनाथ जी। और जैसे प्रकट हुए तो बोले कि हे विंध्याचल वरदान मांगो, क्या चाहिए? पर्वत ने कहा कि आपको जो उचित लगे महाराज वही मुझे दे दीजिए, और दूसरा जो है मनोवांछित कार्य करने की क्षमता प्रदान कर दीजिए। शिव जी ने कहा जाओ चिंता मत करो, तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसे ही इच्छा पूर्ण होगी। लेकिन और क्या बताए? बोले कि हे पर्वतराज ओंकारं चैव यस्लिंगमेकं तच्च विभागतम् प्रणवे चैव ओंकार नामासीत सदा शिवः। बोले कि चिंता मत करो, यहाँ 2 शिव जी का प्रतिष्ठा होगी, 2 रूपों में प्रतिष्ठा की जाएगी, एक ओमकार की और दूसरा जो है तो सुंदर भगवान शिव जी का पार्थिव लिंग में पूजन होगा। एक परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होंगे और ओमकारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होंगे। सब जगह तो एक एक हुए, लेकिन तुम्हारे तब से 2-2 हो जाएंगे, 2 रूप में पूजा की जाएगी। महाराज सुंदर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में 2 रूप में भूत भावन भोलेनाथ जी प्रतिष्ठित हैं। एक ओमकारेश्वर के रूप में है और दूसरे परमेश्वर के रूप में है। जो ये कथा श्रवण करते हैं, पूजन करते हैं, और शिव पुराण में ऐसा है कि जो इनका पूजन अर्चन करते हैं तो उनका जो है तो गर्भवास का कष्ट नहीं भोगना पड़ता है। बोलिए ओमकारेश्वर भगवान की जय हो। एक बार नारायण भगवान के मन में भाव प्रकट हुआ कि चलो हम आराधना करें। अब आराधना करें तो कैसे करें? हमें कुछ रूप धारण करना पड़ेगा। तो नारायण भगवान ने नर नारायण का अवतार धारण किए और सुंदर भरतखंड के बद्रिका आश्रम में जाकर के अनेक वर्षों तक कठोर आराधना करते। जैसे कठोर आराधना करते हैं और भगवान शिव जी की प्रार्थना करते हैं कि नर नारायणाख्यो यावद्वतारो हरिर्द्विजा
ते पातम भारते खंडे वदराश्रम ये वही बद्रिकाश्रम में जाते हैं और तप करते हैं, और तप करते करते उनके मस्तक से तेज निकलता है, और जब तेज निकला तो उस तेज को देख करके सारे देवता घबरा गए। घबरा करके दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, प्रभु कोई कृपा करो। क्यों, अब क्या हो गया? बोले कि इसलिए आज स्वयं नर नारायण के रूप में नारायण भगवान तप कर रहे हैं, और उनका तेज यदि उनका मनोकामना पूर्ण नहीं होगी तो प्रलय होना भी सुनिश्चित है। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पास भी व्यवस्था नहीं, क्या करें? बोले जगत के जो ईश्वर है भूत भावन के पास चलो। और सब जाकर के दिव्य भगवान भूत भावन के पास में गए और स्तुति करते हैं कि हे भगवान, आज नर नारायण के रूप में भगवान तप कर रहे हैं, उनके तेज का जो प्रभाव है पूरे क्षेत्र में व्याप्त हो रहा, आप दर्शन दें। भूत भावन ने कहा चिंता मत करो, हम जाते हैं, दर्शन देंगे, और दर्शन देने से आपके मनोरथ और उनके भी पूर्ण होंगे। और जैसे यहाँ देवताओं को संतुष्ट करके और उस कठोर तप को देखते हैं, तो वहां जाकर के भूत भावन भोलेनाथ जी सुंदर रूप में प्रकट हो गए। जैसे शिवलिंग से प्रकट होते हैं, भगवान से बोले, नर नारायण से बोले, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, आप हमसे वरदान मांग लो। नर नारायण ने कहा हमें क्या आवश्यकता है? कुछ भक्ति करते हैं, वो कुछ पाने के लिए नहीं करते। भक्ति 4 प्रकार की होती है, जानते हैं ना? भक्त कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से महाराज? तो बोले एक होते हैं अर्थार्थी, दूसरे होते हैं जिज्ञासु, ठीक है, तीसरे होते हैं भक्त, और चौथे होते हैं अर्थार्थी। एक जो है तो अर्थ की कामना से पूजा करते हैं। पूजा हो रहा तो प्रभु हम 100 चढ़ाएं तो हमको 1000 वापस मिल जाए, हमारा काम धंधा चलने लगे, हमारा व्यापार चलने लगे, इसलिए पूजा करते हैं। ये अर्थ वाले हैं। दूसरे होते हैं ज्ञानी, जो ज्ञान के द्वारा भगवान को पाना चाहते हैं। तो जो ज्ञानी होते हैं ये भी भगवान के स्वरूप का बहुत तोड़ मरोड़ करते हैं। इस पुराण में ये लिखा है, इस वेद में ये लिखा है, इसका उत्तर ये होगा, तो भगवान का बहुत टिप्पणी करते हैं। जब आप कभी विद्वानों के बीच में बैठिए ना, तो बैठने के बाद फिर उनका सत्संग सुनिए, वो किसी में संतुष्ट नहीं हो सकते, कुछ न कुछ निकालेंगे और खंडन करेंगे। वो होते हैं ज्ञानी, दूसरे भक्त। और जो तीसरे भक्त होते हैं वो होते हैं जिज्ञासु। वो भगवान को जानना चाहते हैं कि भगवान का स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है, उनका सुंदर लीला क्या है, कैसे रहते हैं, ये जानते हैं। ये जिज्ञासु तीसरे हैं। और चौथे भाव का होता है भक्त। उससे मतलब नहीं, मानव तन मिला है, मुझे भक्ति करना है, इससे मतलब कुछ नहीं है। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या, इससे मतलब नहीं, मुझे अपना कर्म करना है। कर्म का फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये ऊपर वाले। आज जो नारायण भगवान है ये भक्त के रूप में कहते हैं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लालच मत दीजिए। भगवान ने कहा कि हम आए हैं और बिना दिए चले जाएं, ये भी गड़बड़ है। नहीं कहेंगे बताओ तपस्या करने का फल क्या है, फल ही तो चाहिए। महाराज उस फल का प्रभाव क्या है, उस व्रत का, उस तप का फल का प्रभाव क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। हमें उसका फल चाहिए। भगवान ने कहा कि आपकी ज्यादा इच्छा है तो प्रभु मैं यही निवेदन करता हूँ कि आप जिस तेज पर यहाँ प्रकट हुए हैं, इसी तेज से इसी स्थान पर विराजमान हो जाएं और भक्तों का कल्याण करने लगे, यही मेरा निवेदन है। भूत भावन ने कहा जाओ ऐसा ही होगा, और केदारेश्वर के रूप में विराजमान हो गए, सभी भक्तों का कल्याण करते हैं। बोले केदार भगवान की जय हो। महाराज जो भगवान केदार जी के दर्शन करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं भूत भावन पूर्ण करते हैं।
एक समय की बात है कि पांडवों ने देखा शिव जी को, तो शिव जी देख करके महिष रूप धारण किए थे। और महिष रूप धारण करते तो पांडवों ने देखा कि ये महिष हमारे क्षेत्र में आ गई, तो पूंछ को पकड़ लिए और पूंछ को पकड़ करके खींच लिए। और जैसे पूंछ को पकड़ करके खींचते हैं तो नीचे को मुंह करके स्थित हो जाते हैं। बारंबार स्तुति की जाती है, पर आज भी उसी रूप में वहीं पर प्रकट है। जो गए होंगे वो दर्शन किए होंगे, हम तो गए नहीं है, पर ऐसी कथा में है कि नीचे का सिर करके आज भी वहीं विद्यमान है। और उनका जो पूंछ है कहाँ निकली थी? नेपाल में पूंछ निकली थी। है? हाँ, मुख यहाँ था, नेपाल में मुख निकला था। अच्छा, इसमें ऐसा दिया है जो लिखा है कि अच्छा सिर नेपाल में प्रकट हुआ था, पूंछ यहाँ थी, सिर, हाँ सिर लिखा है। ठीक, ये होता है देखो दर्शन करने का। अच्छे लोगों के पास बैठो तो यदि कहीं गड़बड़ी होती है तो पकड़ लेते हैं। हाँ, तो उनका सिर नेपाल में निकला था और पांडवों ने यहाँ पूंछ को पकड़ा था। यो वै पांडवानां दृष्ट्वा महिषं रूपमये स्थितः। पांडवों ने पूजन अर्चन किए और जैसे पूजन करते हैं तो बोले महाराज वरदान मांगो, क्या चाहिए? पांडवों ने कहा कि प्रभु हमें वरदान की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये है कि हम जहां रहें वहां आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। हे केदारेश्वर, इस भूखंड के स्वामी आप हैं और जो पूजन करें उनका पुनर्जन्म न हो, ये हमें वरदान चाहिए। पांडवों ने मांगा कि जो आपकी पूजा करे तो मृत्यु और जन्म के चक्कर में ना पड़े। भगवान तथास्तु कह करके अंतर ध्यान हुए। बोले शंकर भगवान की जय हो। अतः परम प्रवक्ष्यामि महात्मं भौम शंकरम यस्य श्रवण मात्रेण सर्वाभीष्ट लभे नरः। सूत जी ने कहा, हे सोनकादि को अब तृप्त हो गए, अब संतुष्ट हो गए कि बाकी है? सूत जी की बात को सुनकर के सोनकादिकों ने मुस्कुराए, बोले प्रभु आपके मुखारबिंद से जो भगवान की लीला की जब कथा निकलती तो मानो ऐसे लग रहा है जैसे अमृत की वर्षा हो। ये श्रवण थक नहीं रहे। अब एक और निवेदन है, क्या? बोले कि ऐसा कोई उपाय बताइए, यस्य श्रवण मात्रेणो सर्वाभीष्टम लभे नरः। कोई भगवान की कथा को श्रवण करें और श्रवण करने से उसके मनोरथ पूर्ण हो जाएं, ऐसी कोई उपाय बताओ। ये सुन करके सूत जी कहते हैं, सुनो, एक समय की बात है, भगवान ने काम रूप में सभी लोगों की मनोकामना करने के लिए, भक्तों को सुख देने के लिए सुंदर अनेक रूप धारण किया। महाराज इस बार भगवान ने कौन सा रूप धारण करा? बोले इसे भी सुनो। एक बार भीम नाम का दुर्मद राक्षस था। क्या था? भीम नाम का राक्षस, और उसके मां का नाम था करकटी और उसके नाना जी का नाम था करकट। ठीक है महाराज, जैसे करकटी थी तो ये करकटी राक्षसी से उत्पन्न हुआ था और ये राक्षस जाकर के सुंदर सहाय पर्वत पर जाकर के निवास करता है। जब ये बड़ा हो गया तो बड़ा होने के बाद एक दिन माता जी से पूछा कि माँ, हम यहाँ अकेले रह रहे हैं, हम हैं और आप हो, हमारे पिताजी कहाँ हैं? हमारे और भाई होंगे, भाई कहाँ? परिवार के साथ रहने का आनंद ही कुछ अलग होता है। अकेले रहते हैं जानवरों की भांति, भूतों की भांति, ये अच्छा नहीं लग रहा। माँ ने कहा, बेटा आज तक मैं ये राज तुमसे छिपा करके रखी थी, न जानो तो ज्यादा अच्छा। बोले नहीं नहीं, हमें जानना, हमें पता भी तो होना चाहिए कि हमारे पिता कौन है, हम किस काम के लिए आए, ये भी तो पता होना चाहिए।
करकटी ने कहा, बोले कि बेटा जब ज्यादा जिद करते हो तो तुम्हारे जो पिता हैं, पिता का नाम है कुंभकर्ण। क्या नाम है? कुंभकर्ण। बोले तो मां चलो अपने पिता से मिलाओ। बोले बेटा वो एक बार ही आए हैं और तुम्हारे पिता के जो भाई हैं वो रावण हैं, वो लंकेश हैं, और लंकेश जो है तो त्रिलोकी का राजा थे, लेकिन इसके बाद भी उस त्रिलोकी के राजा को राम ने मार दिया। जैसे भीम नाम का राक्षस सुनता है कि राम ने मार दिया, बड़ा क्रोध करता है। बोले कि हमारे पिता से मिलना है, तो बोले कि बेटा पिता को भी मार दिए थे, पिता बड़े पिता सबको मार दिए, और एक चाचा थे, चाचा बच गए थे, वो भगवान के राम के शरण में चले गए। अच्छा विभीषण क्यों गया था? उसका रीजन था, उसको पता था, और रावण को भी पता था कि यदि ये युद्ध नहीं कर रहा है, चाहता तो बंदी भी बना लेता, लेकिन रावण बड़ा विद्वान था, उसको पता था कि मेरे परिवार का उद्धार हो, तो जो युद्ध में जाकर के उद्धार हुए तो ठीक है, और जो नहीं जा रहे थे तो उनको लात मार करके भेजे, जाओ भगवान की शरण में, वहीं से कल्याण होगा, यहां से कल्याण होने वाला नहीं। क्यों? कई उदाहरण थे। जिस समय रावण के पास में शिकायत लेकर के अनुचर गए थे कि देखो महाराज आपका भाई ही आपके घर में, आपके नगर में आकर के राम राम लिख करके, राम नाम अंकित गृह शोभा वर्ण न जाए, राम नाम से पूरा घर भरा हुआ है। जब तुम्हारा भाई ही नहीं मान रहा तो दूसरे कौन मानेंगे? रावण ने आदेश दिया, जाओ जाकर के पकड़ करके लाओ, और विभीषण को ला करके और बंदी बना करके डाल दो। विभीषण को जब पकड़ करके लाया गया, रावण के सामने लाया गया, और जब ला करके रखा गया तो रावण ने पूछा, क्यों तुम हमारे शत्रु का नाम लेते हो, खाते हमारा हो, तपस्वियों के वेश का उनका अनुसरण करते हो, राम राम लिख करके रखे हो। तो विभीषण ने क्या सुंदर उत्तर दिया। कभी कभी यही शास्त्र की जो बात है हृदय को चुभ जाती है। वो विभीषण ने उत्तर दिया कि महाराज आपके जितने मंत्री हैं ये सब रावण रावण के नाम लेते हैं, लेकिन मैंने तो रावण नहीं, मैं रावण और मंदोदरी, रावण मंदोदरी पूरे में लिखा हूँ। राम माने रावण, मां माने मंदोदरी, मैंने रावण मंदोदरी का नित्य जाप करता हूँ। ऐसा कह के अपने प्राण, अपने परिवार के प्राण बचा लिया। शब्दों का अर्थ है, रावण ने छोड़ दिया, जो आए थे मंत्री उसे दंड दिलाने के लिए उल्टा दंड उनको मिल गया। भीम ने कहा कि मेरे पिता को, मेरे चाचा को मारे, और विभीषण चले गए। पहले गए थे कि बाद में गए? करकटी ने कहा हमने सुना है कि पहले चले गए थे, और जिस दिन से विभीषण गए हैं उसी दिन से लंका की गारंटी भी खत्म हो गई थी। अस कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भये सब तभी। 2-4 को नहीं कहे कि 2, 4, 10, 50 आयुहीन, उन्होंने कहा आयुहीन भये सब तभी। सब की गारंटी खत्म है, जो बच जाए तो भगवान की कृपा है। क्यों? क्योंकि भगवान का भक्त आज जा रहा है, और जब भगवान का भक्त चला जाता है तो उसकी गारंटी भी खत्म हो जाती है। भीम ने कहा तो हे मां, हमारे लिए कोई उपाय तो होगा। करकटी ने कहा कि मेरे पिता, बेटा मेरे पिता करकट और मेरी जो माँ का नाम था पुष्कसी था। ये कुंभकर्ण एक बार आया था और आकर के मेरे साथ में अधिकार पूर्वक बलात्कार करके गया था। उसका परिणाम दोबारा वो आज तक नहीं आया है, और जब से तुम आए हो तो आने के बाद तुम्हारे सहारे में जी रही। भीम ने कहा, बोले कोई दूसरा उपाय? बोले तप करो, भगवान से प्रार्थना करो और भगवान का कृपा पाओ। जाता है और जा करके भीम ने सुंदर 1000 वर्ष तक एक पैर से खड़े होकर के तप किया, और जैसे तप करता है उस तप के प्रभाव से तेज निकलता है। सभी देवता भयभीत होने लगते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, यह जो है कुंभकर्ण का बेटा भीम है, इसने तप किया है, उसी का परिणाम है।
हम जाते हैं, अभी दर्शन देंगे और जो मांगेगा दे करके आएंगे और सारी व्यवस्था बन जाएगी। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े आए और कहने लगे कि हे भीम, मैं प्रकट हो गया, मांगो क्या चाहिए, तथास्तु, खुश रहो। भीम ने कहा, महाराज यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 2 वरदान दीजिए। यदि प्रसन्नो देवेशो यदि देयो वरस्तोया अतुलम च बलम मेध देहि तुम कमलासनम। ब्रह्मा जी यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 2 वरदान दीजिए, एक मैं बलवान हो जाऊं और दूसरा दीजिए मैं अमर हो जाऊं। एक कहते हैं बलवान हो जाऊं, ताकत आ जाए, और दूसरा मैं मरो नहीं, अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, मांगे हो पर मांगना नहीं जानते हो, गलत मांग लिया। क्यों? बोले यहां तो हम ही परमानेंट नहीं है तो तुम्हें कहां से परमानेंट कर दे। ब्रह्मा जी ने कहा, बलवान का तो मैं वरदान दे सकता हूं, लेकिन हे भीम, ये जगत में कोई भी परमानेंट नहीं है और यहां जो आया है उसे मरना पड़ेगा। क्या बोले? जगत में कोई भी परमानेंट नहीं है, यहां जो आया है उसे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितने हो, चाहे धन के हो, चाहे मन के हो, चाहे शरीर के हो, जो आया है तो क्या होगा? आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। हे भीम, आया है तो कर्म के अनुसार उसे जाना पड़ेगा। फर्क ये है, अच्छा कर्म करता है तो वो सिंहासन में चढ़ के जाता है, गलत काम करता है तो जंजीर में बांध करके घसीट करके ले जाता है। आइए दर्शन करें। प्रेम भूषण महाराज जी बहुत सुंदर इसका कहते हैं कि जगत में कोई परमानेंट नहीं है, ये तो हमारे आपके भाव हैं। चाहे धन कमा लो, खूब सेंट लगा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन कोई परमानेंट नहीं है। आइए दर्शन करते हैं। और ये ब्रह्मा जी ने किसको कहा? भीम से, कि परमानेंट होने का, अमर होने का छोड़ करके जो चाहो वही मांग लो। तेल चमेली चंदन साबुन, जय हो। तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सैन, जगत में कोई न परमाने, 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 जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो से, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। आवागमन लगा दुनिया में, 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 आवागमन लगा दुनिया में। जगत है रेस्टोरेंट हो प्यारी, जगत है रेस्टोरेंट प्यारी, जगत है रेस्टोरेंट तो प्यारी, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय उड़ जाएंगे, अंत समय उड़ जाएंगे, तेरे तंबू टेंट
जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंध, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। साधु संत की संगत कर लो, साधु संत की संगत कर लो, साधु संत की संगत कर लो, साधु संत की संगत कर लो। ये सच्ची गवर्नमेंट, ये सच्ची गवर्नमेंट हो प्यारी, ये सच्ची गवर्नमेंट, ये सच्ची गवर्नमेंट। वक्त कहे इस दफ्तर में हो, वक्त कहे इस दफ्तर में हो जाओ सब परमानेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंध, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, हरिद्वार चाहे काशी मथुरा। अरे घूमो दिल्ली कैंट हो प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट हो प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट हो प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, घूमो दिल्ली कैंट हो भैया, घूमो दिल्ली कैंट हो भैया, घूमो दिल्ली कैंट हो प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो। और धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, ओ तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन। हो चाहे लगा लो सेंध, जगत में कोई न परमाने, 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 जगत में कोई न परमाने। बोले मृत्युंजय भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी ने कहा भैया तुम बड़े बड़े बड़ा तप किए हो, लेकिन एक ही चीज है कि मृत्यु सुनिश्चित है।
कितना भी धन बल जन शक्ति कुछ भी कर लो, लेकिन अंतिम में मरना ही पड़ेगा। लेकिन यह है कि मरने के पहले अपने शरीर की अस्थियां बिखरने के पहले शरीर की आस्था, मन की आस्था परमात्मा से लगा लो, परमात्मा से जोड़ दो तो कल्याण हो जाएगा, अन्यथा इस कुचक्र में पड़े रहोगे। भीम नामक दैत्य ने कहा यह उपदेश सुनने नहीं आए हैं, आप हमें बल दीजिए, अमर नहीं बना सकते हो तो कोई बात नहीं है। भगवान ब्रह्मा ने कहा ठीक है तथास्तु कह करके चले गए, और जैसे वह वरदान पाया बलवान हुआ तो आकर के अपने मां करकटी से कहता है, बोले बता अब मेरे पिता को किसने मारा। करकटी ने कहा, बोले बेटा तुम्हारे पिता को मारने वाले विष्णु के जो अंश स्वरूप हैं वो राम बन करके आए थे, और राम बन करके आकर के तुम्हारा वध किया। राम ने मारा मतलब विष्णु ने मारा? बोले हाँ। बोले ठीक है, इनको शक्ति कहां से मिलती है? बोले शक्ति मिलती है वेद मंत्रों से, देवताओं से मिलती है। तो सबसे पहले वह जाता है तो जा करके देवताओं को जीतता है, देवताओं को पराजित करता है, और पराजित करने के बाद जितने पूजा पाठ करते हैं सबको बंद कर दिया। पूजा पाठ सब बंद करो, कोई न पूजा करोगे, न भक्ति करोगे, न पाठ करोगे, न जाप करोगे, सब बंद करो। महाराज सब डर गए, और जैसे डरते हैं कि ते ही सब लोक लोकपति जीते, अब भये देव सुख संपत्ति रीते। सभी लोगों को जीत लिया। दक्षिण के राजा था भीम काम रूपेश्वर, जैसे उसका कोष सहित जीत लिया तो जीतने के बाद लाया तो कारागार में डाल दिया। कारागार में डाल दिया तो काम रूपेश्वर जो राजा था वह भगवान का नित्य भजन किया करता था, उसका स्वभाव था। और जब पूजा करे तो जिस दिन पूजा न करे तो भोजन नहीं करता था। मंदिर में कारागार में व्यवस्था नहीं थी, वहीं कहीं से मिट्टी पाया तो थोड़ी सी शिवलिंग लिया और शिवलिंग बना करके और शिवलिंग की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। कृत्वा च पार्थवी मूर्ति पूजयित्वा विधानतः तुष्टुम विधैर्स्त्रोतैर् नमस्कारादिभिः कृमा। क्या किया? बोले महाराज कृत्वा च पार्थिवीं मूर्तिम, उसी पार्थिव लिंग, और पार्थिव किससे बनते हैं? मिट्टी। प्रश्न बड़े विचित्र होते हैं, अलग अलग भाव रहते हैं। तो उस मिट्टी के पार्थिव लिंग बना करके पूजयित्वा विधानतः, अपने विधि से विधान से पूजा कर रहे थे। और जैसे पूजा किए उसी समय राक्षसी पुत्र जो करकटी का था वह आ गया भीम, और भीम ने देखा तो देख करके बोला कि राक्षसः करकटी पुत्रः कुंभकर्णोद्भवो बलि कृत्वा कुरु महेशाम विलंबन्यां कुरु बुधे। वह पूछता है काम रूपेश्वर से, बोले कि ये बताओ तुम ये क्या कर रहे हो? जेल में हो, बंदी गृह में हो, अब बंदी गृह में हो करके तुम क्या कर रहे हो? किसका पूजन कर रहे हो? तुम्हें हमारा डर नहीं है? तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजा ने उसी भाषा में उपदेश दिया, बोले कि न तो तुम मार सकते हो न बचा सकते हो, मारने वाला कोई है, बचाने वाला कोई है। जिसने दिन के लिए उसने हमें दिया है उसने दिन तक हम जीवित रहेंगे, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम उस परमात्मा का भजन करें। भीम ने पूछा है कौन, ये तो बताओ। बोले जिसने जन्म दिया वही रक्षा भी कर रहा है, उसी की हम पूजा कर रहे हैं। भीम को क्रोध आया, बोले बता नहीं मैं तेरा अभी वध कर दूंगा। तलवार लेकर के खड़ा हुआ, और जैसे तलवार लेकर के खड़ा होता है तो
राजा कहने लगा कि मैं चर अचर के मालिक शंकर जी की पूजा कर रहा हूं और ये साधारण ये साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है। बोले तुझे मिट्टी में परमात्मा दिख रहे हैं, देखता हूं तेरे परमात्मा कैसे हैं, कहां हैं। और तुरंत खड़ग को निकाला, तलवार को निकाला और निकाल करके जैसे उस शिवलिंग में मारा, मारते के पहले ही फड़फड़ाते हुए, गड़गड़ाते हुए उसी शिवलिंग से साक्षात भगवान शिव शंकर प्रकट हो गए और उसके स्तंभ को, उसके खड़ग को पकड़ करके खींच लिए। जैसे स्तंभित कर देते हैं, वह क्षमा मांगने लगा, महाराज क्षमा करो क्षमा करो। लेकिन उनकी बात को सुनते ही नहीं, राक्षस की सेना को सहित एक हुंकार मारते हैं और पूरी सेना जल करके नष्ट हो जाती है। जो सेना नष्ट हुई, तुरंत जाकर के राजा ने प्रणाम किया। भीमेश्वर कहने लगा कि महाराज पश्व भीमेश्वरोहं चा रक्षार्थं प्रगटो भवम मम पौरव्रतं भ्रोत द्रक्षो भक्तो मया सदा। क्या चाहिए हे राजन, मांगो। पश्व भीमेश्वरं चा रक्षार्थम प्रगटो भयम, मैं रक्षा करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। और यहाँ ही नहीं, भगवान का स्वरूप क्या है। बोले भगवान जो है, पहले जब हम बोलते हैं ना तो कहते हैं त्वमेव माता च पिता तुम्हें, पहले माँ की उपमा दी गई है। और जैसे माँ पुत्र की रक्षा करती है, वैसे परमात्मा भक्त की रक्षा करता है। यदि भक्ति है तो भगवान कवच बन करके खड़ा हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि करहु सदा तिनके रखवारी, अजिमि बालक राखहि महतारी। महाराज जैसे एक माँ पुत्र को रखती है, वैसे मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूँ। सब देवता प्रकट हो गए, ऊपर से पुष्प की वर्षा करने लगे। और महाराज दैत्य के जलने से जो भस्मी जहां जहां तक उड़ी थी, उसी भस्मी से अनेक प्रकार की औषधि प्रकट हो गई, जिससे कि सभी प्रकार के रोग और मर्ज ठीक होते हैं। सब देवताओं ने पुष्प की वर्षा करी। बोले प्रभु आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। भोलेनाथ जी ने कहा कहो क्या चाहते हो। बोले भगवान हम चाहते हैं कि यह पुमान सह शिवा ख्यातः स्त्री शक्ति सकथते, यहाँ पर आप साक्षात माँ गौरी के साथ में विराजमान हो और सदा यहाँ पर विराजमान होकर के भक्तों का कल्याण। भगवान ने कहा कि हम ये भीमेश्वर नामक राजा के कारण प्रकट हुए, तो इसलिए आज से इस शिवलिंग का नाम पड़ेगा भीम शंकर। और भीम शंकर के रूप में भगवान विराजमान हैं। बोले भीम शंकर महादेव की। जैसी बात आती है तो श्री सूत जी से सोनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज भगवान ने और लीला करी कि यहीं विश्राम कर दी। बोले ये तो पूछो ही न करो, भगवान के तो लीलाएं अनंत हैं। आगे कौन से? तो बोले भगवान ने विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। महाराज ये कैसे, कृपा करके बताइए। बोले जो संसार में दिखाई देता वही निराकार है, निर्विकार है, सदानंद स्वरूप है। उसी परमेश्वर की एक से दूसरे होने की इच्छा जब होती है तो वो सगुण भी होता है और निर्गुण भी बन जाता है। वह परम ब्रह्म निर्गुण है, लेकिन भक्त जैसे चाहता है वही बन करके वह आ जाता है। उस दिव्य शक्ति के मन में एक भाव प्रकट हुआ। कौन सा? बोले भाव ये प्रकट हुआ कि अब मुझे भी लोग माता कहें, पिता कहें, मैं भी किसी को कहूं। कभी कभी भाव आते, तभी तो ये सब बन करके आते हैं। एक बार की बात है, ये तो अलग अलग लीला है, हमारे भक्तों की व्यवस्थाएं हैं।
राम राजा ओरछा में आप कभी गए हैं, जाते भी रहते हैं, बहुत से गए होंगे, अपने मध्य प्रदेश में ही है। और वहां से झांसी भी, झांसी के पास में ही है, आप लोग गए हैं। वहां एक श्री राजा मधुकर शाह जी थे, इनकी कथा मालूम है? मधुकर शाह जी थे। अब मधुकर शाह जी के मन में राम के प्रति उनकी मां जो थी तो राम की कृष्ण की अनन्य भक्ति थी। राम जी के प्रति इतना भाव प्रकट हुआ, इतना भाव प्रकट हुआ, खूब विश्लेषण में नहीं चलेंगे, थोड़ी से बताएंगे स्पर्श करते हुए। नहीं आप लोग कहेंगे ज्योतिर्लिंग से कहां पहुंच गए राम राजा। ये भाव कहने का तात्पर्य कि भाव कैसे प्रकट होते हैं। तो मधुकर शाह जी सब राजा बंदी गृह चारों तरफ बना करके और बंदूक दे करके लगाते थे रक्षा के लिए। लेकिन महाराज मधुकर शाह जी क्या करते थे, चारों तरफ अपने मंत्रियों को फैला करके रखे थे और सभी के हाथ में बंदूक नहीं अपितु क्या थी, चंदन, रोरी, कुमकुम, पुष्प की थाली रहा करती थी। और उनको आदेश था कि जो भी कंठी वाले मिल जाएं, जो भी तिलक वाले मिल जाएं, जो भी वैष्णव मिल जाएं, तो उनको तिलक लगा करके राज्यसभा में लाना, हम उनका स्वागत करेंगे और कुछ उनको दक्षिणा देंगे। कुछ दिन तो इसी प्रकार चला। और जब इसी प्रकार चलता है तो इसके बाद में कुछ लोग वहीं से लौट जाते थे, नहीं आ पाते थे, तो उनके लिफाफा बना करके रखते थे। भैया जिनको आने का समय नहीं, प्रयास करना कि हमारे राज्य तक आ जाएं, और नहीं आ पाते तो वहीं उनको तिलक करना और तिलक करके वहीं उनकी विदाई कर देना। दूसरे राजाओं ने देखा, बोले कि ये कैसे राजा है, राजा का काम है, छत्री का काम है युद्ध करना, ना तो इसकी बुद्धि है ना विवेक है। तो एक दिन एक गधा को पकड़े और गधा को पकड़ करके उसके गले में कंठी बांधे और कंठी बांध करके तिलक लगाए और तिलक लगा करके मधुकर शाह जी के महल के आंगन से छोड़ दिए। बोले अब देखते हैं कैसे पूजा करता। जो परिकर थे, मंत्री थे, उन्हें बड़ा आश्चर्य लगा। बोले कि राजा का आदेश है कि जो कंठी बांधे हो, तिलक लगाए हो, उसका ससम्मान राज्य में लेकर के आना, उनका स्वागत करना। और ये गधा कंठी बांध करके आया है, तिलक लगाया, अब हम करें क्या? इसका स्वागत करते तो दूसरे लोग हंसेंगे और नहीं करते तो राजा का आदेश का पालन नहीं होगा। जब ये बात हुई तो जाते हैं और जाकर के राजा से बोले, मधुकर शाह से कहते हैं, मंत्रियों ने कहा राजन एक बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या? बोले आज तक तो 2 पैर वाले आए हैं और 2 पैर वाले आए तो कंठी माला पहन करके आए, चंदन लगा करके आए तो स्वागत की। आज एक जीव आया है। जीव आया कौन है? बोले एक गधा आया है। उनकी डांट लगाए, बोले कि कंठी माला पहना? बोले हाँ पहना। तो बोले महल में क्यों नहीं लेकर के आए हो? महल में लेके आना चाहिए, और जब महल में लाओगे तब हम स्वागत करेंगे। मंत्री दौड़े गए और उस गधा को लेकर के, जानते हैं, महल में लेकर के आए। और जब महल में लाए तो उसका स्वागत जब मधुकर शाह कर रहे थे, दूसरे राजा हंस रहे थे और मधुकर शाह ने कहा कि धन्य है परमात्मा की कृपा, अभी 2 पैर से आते थे, आज मेरे यहाँ चतुर्भुज में आ गए, 4 पैर वाले बन करके आ गए। और गधे के रूप में ही मधुकर शाह का कल्याण हो गया। ये तो हमारे भाव हैं, किस भाव से उस परमात्मा को, उस परम तत्व, ये कोई नई घटना नहीं है, अपने यहाँ के, अपने मध्य प्रदेश की। तो महाराज जितने राजा हों, महात्मा हों, संत हों, ये इनके भाव के ऊपर ही परमात्मा दृष्टि करते हैं, कृपा करते हैं। आज भगवान के मन में होता है कि चलें, चल करके हम सुंदर लीला करें। और जैसे तप आदि करने का भाव आया तो वाणी से सुनकर के प्रकृति पुरुष ने प्रभु तप करने की इच्छा हुई और स्थल कहीं नहीं दिखाई दिया कि अब स्थान कहाँ है। तो सुंदर 5 कोस पर्यंत जो है पूर्ण अंतरिक्ष में वह पुरुष के समीप एक नगर दिखाई दिया। पुरुष रूप में जब आए, जैसे विष्णु जी ने देखा तो बोले ये स्थान बढ़िया है। शिव और विष्णु भगवान दोनों मिलकर के ही तो लीला की।
जैसे देखिए बोले ये बढ़िया है, अच्छा स्थान है। भगवान विष्णु ने जो घोर तप किया, और जब घोर तप करते हैं तो तप से भगवान विष्णु जी के शरीर से पानी की बूंदें बहना प्रारंभ हो गई। और जैसे पानी की धारा बहने लगी तो जब अलग धारा आती है पर एक जगह मिलती तो क्या बनता है? शून्य हो जाता है, एक अष्टा, फिर अलग अलग नहीं दिखती। धाराएं कितनी भी हों पर जब एक जगह पहुंचते हैं तो वह शून्य हो जाता है। जैसे शून्य बनता है तो उसी समय भगवान ने शिव जी का ध्यान करते हुए और विष्णु भगवान ने उनकी जो धाराएं बह रही थी उससे उन्होंने सिर हिलाया। और जैसे विष्णु भगवान ने सिर हिलाया तो भगवान विष्णु जी के कान का कुंडल काशी में गिरा। और जैसे काशी में गिरा तो भगवान ने कहा कि प्रभु भोलेनाथ जी को मन से ही स्मरण किया कि अब गिर तो गया पर इसकी कुछ महिमा होनी चाहिए। तो क्या हो? बोले कि जाओ आज से मणिकर्णिका घाट के नाम से तीर्थ उत्पन्न हो जाएगा और यहाँ जो भी आएंगे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। भगवान विष्णु जी ने कहा कि भगवान ये मणिकर्णिका घाट तो ठीक है, लेकिन ये जो व्यवस्था है कैसे रहेगी? तीर्थ तो बन जाएगा लेकिन आपका भी तो स्वरूप होना चाहिए। भगवान ने कहा चिंता मत करो। तो 5 कोस तक को भगवान ने त्रिशूल में काशी को बसाया। काशी कहाँ बसी है? भगवान भूत भावन के त्रिशूल में। जब प्रलय भी होता है तो प्रलय में भी काशी का विनाश नहीं होता। शिव जी की प्रेरणा से ही भगवान नारायण के कमल नाभि से कमल निकला। कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शिवाज्ञा से 14 लोकों का 15 करोड़ योजन के विस्तार का ब्रह्मांड बनाया, विस्तार किया। भगवान शिव जी ने 5 कोसी नगर को अलग अपने लिए रख लेते हैं और कहते हैं कि जो भी यहाँ आएंगे तो आने के बाद में उसकी मुक्ति होगी। ब्रह्मा जी ने श्री नारायण भगवान ने कहा प्रभु हम तपस्या किए हैं तो तपस्या का फल भी तो कुछ मिलना चाहिए। आप किसी रूप में यहीं स्थापित हो जाएं और जब स्थापित हो जाएंगे तब तो भगवान के भक्तों की श्रद्धा प्रकट होगी और जब श्रद्धा प्रकट होगी तब मुक्ति होगी। भूत भावन भोलेनाथ जी ने कहा चिंता मत करो, जाओ हम अब मुक्तेश्वरानंद लिंग के नाम में अब मुक्तेश्वर लिंग के रूप में प्रकट हुए और होकर के काशी में नित्य निवास करते हैं। ये जानते हैं कहां पर है? काशी में विश्वनाथ जी के जस्ट सामने है, उसी महल में है अब मुक्तेश्वर। जब जाएं ये भगवान का प्राकट्य स्वरूप है और जब वहां जाकर के दर्शन करते हैं तो भगवान सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बोले महाराज ये तो ठीक है लेकिन आप जो है एक रूप में और प्रकट हो, आप स्थापित हो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम यहाँ पर विश्वनाथ के रूप में भी रहेंगे। 2 रूप हैं, विश्वनाथ प्रधान हुए अब मुक्तेश्वर शिवलिंग उन्हीं के महल में उसी क्षेत्र में आगे विराजमान। बोले शंकर भगवान की जय हो। काम क्या रहेगा? तो उनको काम बताएं। काम क्या? बोले देव देव महादेव काला मैं सुबह सजा तुम त्रिलोकपति सभ्यम सेव्यो ब्रह्माच्युतादिभिः। ब्रह्मा विष्णु महेश सब आकर के प्रणाम किए और प्रणाम करके बोले भगवान आप कृपा करें इस क्षेत्र की कोई नया व्यवस्था बताएं, इसकी महिमा हो। भोलेनाथ जी ने कहा जाओ ये मोक्ष की दाता बनेगी, यहाँ जितने भी कर्म आदि करके आएंगे सब मुक्त हो जाएंगे, कोई कर्म का लेखा जोखा नहीं होगा। महाराज जो भी यहाँ आएंगे तो आने के बाद में अब मुक्त नामक लिंग को जो स्थापित किए उनके दर्शन करेंगे, विश्वनाथ जी के दर्शन करेंगे तो जन्म कर्म के जो बंधन में पड़े हैं उससे मुक्त हो जाएंगे। जो हजारों वर्ष तक तप करके जो मोक्ष को पाते हैं वही मोक्ष केवल जो है भगवान के दर्शन करने का, विश्वनाथ जी के दर्शन करने से प्राप्त हो जाएगा।
और महाराज क्या विशेषता रहेगी? बोले एक विशेषता ये भी रहेगी, जो काशी में शरीर छोड़ेंगे तो उसे भगवान अपने धाम में बुला लेंगे। भगवान के कितने हैं? बोले कि 3 कर्म की व्यवस्था है, एक संचित, एक क्रियमाण, एक प्रारब्ध। 3 प्रकार की इसकी चर्चा कल बहुत विस्तार से हुई। बोले ये जितने भी हैं तो सर्वेषां कर्मणां मनसो नास्ति काशी पुरी बिना सर्वं चासुलभं तीर्थम दुर्लभा काशी का पुरी। बोले कि सर्वं च सुलभम तीर्थम, सभी तीर्थ दुर्लभ होंगे, सुलभ होंगे, लेकिन महाराज दुर्लभा काशी का पुरी, काशी जो है ये दुर्लभ तीर्थों में श्रेष्ठ होगी। सब तीर्थ सुलभ हैं लेकिन काशी दुर्लभ तीर्थ बनेगा। सुंदर दिव्य आशीर्वाद दिए महाराज। और क्या होगा? तो अंतिम बात और बढ़िया सुंदर कह करके वहां से भगवान अंतर्ध्यान हुए। क्या कहते हैं? बोले शिव जी की काशी नगरी में जो प्राणी द्याहे को तेगता है। क्या बोले? शिव जी की काशी नगरी में जो प्राणी देह त्यागता है उसका फिर जन्म नहीं होता, वह जीव मुक्त हो जाता है। महाराज काशी में यदि प्राणांत हो गए तो वो शरीर जो है मुक्त हो जाता है, जीवात्मा कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, दूसरी बार नहीं आता है। बोले शंकर भगवान की जय हो। आगे चल करके सुंदर भगवान त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा आती है। क्या महाराज? बोले वहां पर एक गौतम नाम के ऋषि थे और वह ऋषि बड़े तपस्या करते थे और उनके धर्म पत्नी का नाम था अहिल्या। क्या था? अहिल्या। पुरा ऋषि रसश्चासी गौतमो नाम विस्तृतः अहिल्या नाम तस्यासी पत्नी धर्म धार्मिक, परम धार्मिक प्रवृत्ति की थी। गौतम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तप किया और जब तप करते हैं तो तप के प्रभाव से महाराज वहां पर पृथ्वी पर कहीं जल नहीं दिखाई दिया। तब तो बहुत किए लेकिन जल नहीं, और जब जल नहीं आता है तो गौतम ऋषि चिंता में हो गए। और जब चिंता हो जाते हैं तो वहीं पर जो अन्य राजा होते हैं वह राजा और ऋषि पशु पक्षी सब छोड़ करके स्थान को चले गए। जैसे दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो यहाँ पर गौतम ऋषि तो तप करते ही हैं और गौतम ऋषि की तपस्या को देख करके सब देवता विचार करते हैं कि बताओ तपस्या करने के बाद भी कोई दुखी हो तो ये बात समझ में नहीं आई। मन से यदि आप प्रार्थना करें तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी प्रार्थना को भगवान स्वीकार न करें, आपका मन वश होना चाहिए। सब देवता छोड़ छोड़ करके चले गए। जैसे चले गए, महात्मा चले गए, ऋषि चले गए, संत चले गए, केवल 2 बच्चे, यहां तक कि वहां के पक्षी भी चले गए, जीव जंतु भी चले गए। और जैसे गए तो गौतम ऋषि को आज प्यास लगी और प्यास लगती है तो माँ अहिल्या से कहते हैं कि देवी जाओ मुझे कहीं से जल ला करके दो। देवी मन में विचार करने लगी कि आज कई वर्षों से जल वृष्टि हुई नहीं, पानी कहीं दिख नहीं रहा, जीव जंतु सब चले गए, मैं जल ला करके दूं कहां से? लेकिन जल ला के नहीं देती तो पति की आज्ञा का उल्लंघन होगा और जल लाना है तो जल लाने की व्यवस्था नहीं। बड़ी चिंता में हो गई और चिंता में होकर के वरुण भगवान को स्मरण करती है कि हे प्रभु, यदि मेरे पति गौतम ऋषि सच्चे मन से पूजा करी है, आराधना करी है और मेरा मन आपके चरणों में है, प्रभु के चरणों में है, तो मुझे कोई रास्ता दिखाओ। जैसे रास्ता दिखाने की बात आती है,
उसी समय वरुण भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के पूछे, हे देवी कहो क्या चाहिए? मुझे जल चाहिए महाराज, मेरे पति भूखे प्यासे हैं और पति को प्यास से यदि पानी नहीं पिलाई तो मेरा जीवन बेकार है। जल ही जीवन है, जल श्रेष्ठ है। वरुण भगवान ने कहा कि देवी कोई दूसरा वरदान मांग लो। बोले दूसरे वरदान की अभी व्यवस्था नहीं है, आप केवल मुझे जल की व्यवस्था। कौशल्या माँ से बोले तो कौशल्या माँ ने कहा कि मैं अपने पति से पूछ करके आती। पति से पूछने गई तो भगवान गौतम जी स्वयं गौतम ऋषि आए, दोनों का संवाद हुआ। वरुण देव ने कहा एक काम करो कि तुम गड्ढा को खोद लो, गड्ढा को खोदने के बाद उससे जल निकलेगा। गौतम ऋषि दौड़ करके आती है और जैसे गड्ढा को खोदती है तो खोदने के बाद में सुंदर वहां से अक्षय जल राशि वाला जल निकल पड़ा और जैसे निकला जल को लेकर के गई और पति को पिलाई। पतिदेव ने देखा इतना सुंदर जल, इतना पवित्र, इतना निर्मल। कौन? बोले वरुण भगवान की कृपा हुई। गौतम ऋषि आए और प्रार्थना किए, महाराज आपने इस जल का जो स्थान प्रकट किया तो इसका कोई नाम भी दे जिससे इसकी कृपा बनी रहे। आगे चल करके वरुण भगवान ने कहा जाओ ये अक्षय जल राशि वाला तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा और यहाँ किया हुआ जप तप पूजन दान यज्ञ सब कुछ जो है ये निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। यदि प्रसन्नो देवेशो यदि देवो वरो मयः। आप प्रसन्न हैं और वरदान देते हैं तो ये दीजिए कि यात्रत नरम न सेवेतो तादृशं फलमश्नुते महता सेवयोचत्वं शूद्रस्य श्रूयतां यथा। हे महाराज मैं एक निवेदन करता हूं कि यहाँ पर जो है आपकी कृपा सदा बनी रहे। जैसे ये बात आती है तो वरुण भगवान ने कहा देखो ये आपके संगत का प्रभाव है, सब जीव छोड़ करके चले गए ना। जैसे आप संगत करते हैं वैसे आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। उत्तमानां स्वभावोऽयं पर दुःखा सह विष्णुता स्वयं दुःखम न सांप्रतम मन्यते यस्य वर्तते। आप दुखियों के पास जाकर के बात करेंगे तो वह अपना दुख बताएंगे, सुख के पास जाएंगे तो सुख बताएंगे, लेकिन किसी संत के पास जाएंगे तो आपके ऊपर कृपा करेंगे, ना वो अपना दुख बताएंगे ना सुख बताएंगे। इसलिए आप जो है जाकर के अपने से बड़ों का यदि आप सम्मान करते रहोगे तो सदा बढ़ते रहोगे। अनेक अनेक उपदेश दिए। बोले महाराज कैसे करें? बोले जो अपने से श्रेष्ठ होते हैं उनके पास में ज्ञान भले कम हो लेकिन अनुभव ज्यादा होता है। एक मंदिर के पुजारी जी थे और पुजारी जी में कुंभ पड़ा तो प्रयागराज जाने की तैयारी हुई। सब लोग जा रहे थे तो पुजारी जी से बोले कि आप भी चले जाओ। पुजारी जी ने कहा देखो भाई हमारे लिए यहीं ठाकुर जी की सेवा ही, गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा सब कुछ यहीं पर है, हमें जाने की आवश्यकता नहीं। बोले नहीं नहीं चले जाओ। पुजारी जी ने कहा हमारे पास पैसे नहीं है। भक्तों ने मिलकर के पैसे भी दे दिए। जब नहीं जाना होता तो बहुत बहाने बनते, नहीं करना होता तो बहाने बहुत हैं। जब करना है अच्छा जो नहीं करते उसी के लोग पीछे भी पड़ जाते हैं। पैसे दिए, ट्रेन के टिकट कटवाए और जाकर के डिब्बे में बैठाया, जाओ महाराज बढ़िया स्नान करके आओ। अब बेचारे वयो वृद्ध थे, कभी गए तो थे नहीं, यात्रा किए नहीं थे, ज्यादा पता नहीं था। और गलती क्या हो गई कि उसी में कुछ लड़के चढ़ गए बनारस जाने वाले, काशी जाने वाले, काशी विश्वविद्यालय वहां गए परीक्षा देना था। अब जैसे चढ़ते हैं तो लड़कों का काम है, स्वभाव होता है लड़ना। जो लड़े वो लड़के हैं और जो सेवा करे वो पुत्र हैं कि नहीं। और जो लड़के लड़े ना तो लड़के किस बात के नामे।
तो जैसे वो चढ़ते हैं तो चढ़ने के बाद में आपस में चर्चा करने लगे, और जब चर्चा करते हैं तो बोले एक काम करो, इस गाड़ी की चैन खींचो, खाली है, समय कट नहीं रहा, क्या करें, कुछ काटे। तो दूसरे ने कहा देखो पागल मत बनो, बैठ करके कुछ पढ़ाई करो। तीसरे ने कहा जीवन भर पढ़ेंगे क्या, रास्ता है, रास्ता में कुछ जो है अपनी मौज मस्ती भी कर ले। अब ये बात हास्य विनोद चल रही थी, तो चौथे ने कहा देखो इसमें लिखा चैन खींचने वाले को 1 साल की सजा, अन्यथा 1000 रुपए जुर्माना। बोली ये तो समस्या, बंद करो, चलो ये काम कैंसिल, बुक निकालो, पढ़ाई करना चालू करो। 5वें ने कहा पागल हो क्या, हम अच्छे अच्छे घर से हैं, 1000 रुपए भी नहीं जोड़ सकते क्या, चलो निकालो फटाफट, 1000 रुपए रखो, चैन खींचो, टीसी आएगा तो उसको पैसा दे देंगे, आगे बढ़ जाए, पैसे ही लेगा और क्या करेगा। नए युवक की जो पीढ़ी है वो यही तो सोचती है, उसको पैसे का महत्व तो नहीं समझ में आता। खर्चा होगा 5 की जगह चाहे 25 खर्च हो, पैसे को खर्च करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जितना जहां आवश्यकता है उतना ही करना चाहिए। यदि अति करोगे तो वो लक्ष्मी भी नाराज होकर चली जाएगी कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है। माँ लक्ष्मी जी ने कृष्णा अवतार में भागवत जी में आया है कि जिस समय सुदामा जी को 3 मुट्ठी तीसरी मुट्ठी जैसे देने के लिए हुए तो हाथ पकड़ ली रही, नहीं महाराज दानी बनो अच्छा है, पर ये नहीं कि आप रोड पे आ जाओ और सामने वाले को दान इतना दो। हम खर्च उतना करें जितनी आवश्यकता है, ये नहीं कि 5 की जगह 25 खर्च करें, उस धन का सदुपयोग करना चाहिए। अब वो लड़के हैं, पैसे इकट्ठा कर लिए, और जैसे इकट्ठा किए तो पैसा कितना हुआ 1340 रुपए, और 40 रुपए हुआ। बोले कि अब चैन खींचो, तो छठवें ने और बुद्धि लगाई, और छठवें ने जैसे बुद्धि लगाई तो छठवें ने कहा कि देखो पैसा अपना कुछ भी नहीं लगेगा, बच जाएंगे। बोले क्या, बोले चैन हम खींचेंगे, और टीसी आएगा तो कहेंगे कि ये जो पंडित जी बैठे इन्होंने चैन खींची, इनको पकड़ेगा इनको। अब पंडित जी कांपने लगे, हे महाराज भगवान की सेवा करते करते परिणाम यही मिलेगा क्या। भैया ऐसे मत करो, हम भी नहीं गए हैं, जेल मत जाने दो, वो तो पकड़ेंगे ले जाएंगे। अब जितना वो बेचारे अनुय भी नहीं कर रहे थे लड़के उतने नहीं आप तो हम चैन खींचेंगे, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। पंडित जी परेशान, बोले ठीक है भाई तुम्हारी इच्छा है तो इच्छा को अधूरी मत रखो, खींचे ही लो। पहले अनुय भी नहीं किए, और जब नहीं माने तो चैन खींची गई, और चैन खींची तो ट्रेन रुकी, और ट्रेन रुकी तो टीसी भी आया अपने दलबल के साथ में, और जैसे आया तो एक साथ में सब लड़कों से पूछे क्यों चैन किसने खींचा। सब लोगों ने मिलकर के एक स्वर में कहा सर हमने बहुत मना किए पंडित जी को, पर नहीं माने, इन्होंने चैन खींची। टीसी ने पूछा पंडित जी से क्यों आपने चैन खींची, उन्होंने कहा जी हम ही खींचे। क्यों, मालूम है इतने लोग हैं हमारी बात तो चलेगी नहीं, अकेले क्या करेंगे, तो बोले हम ही खींचे। क्यों खींचे, तुम्हें शर्म नहीं आती, संकोच नहीं लगता, ये शासन की ट्रेन है, शासन की व्यवस्था कितना नुकसान होता है, 1000 रुपए लगेगा या कि 1 साल की जेल होगी, बताओ क्या स्वीकार है। बोले हुजूर चाहे आप जेल ले जाओ और चाहे जुर्माना लगाओ, हमारे पास जब कुछ है ही नहीं तो करें क्या। बोले क्यों, गंगा जी में स्नान करने जा रहे हो, पैसा कुछ नहीं है। बोले पैसा तो बहुत था, लेकिन क्या करे ये सब मिल करके हमसे छुड़ा लिए हैं, और ये जो नीला शर्ट पहना है इसके जेब में रखे 1340 रुपए लिए थे, सब इसके पास है। वो गिन रहे थे, और जैसे गिन रहे थे तो देखे और उस बालक के जेब से जैसे पैसे निकाले थे 1340, क्योंकि गिनते समय पंडित जी अपनी बुद्धि लगा रहे थे, देख रहे थे। सब बच्चों को एक एक झापड़ मारे और 1340 उठा करके पंडित जी को दिए, बोले कि महाराज आप जाइए स्नान करके आए। सब बच्चों को नीचे उतारे और पंडित जी ने दाढ़ी में हाथ घुमाए, बोले ऐसे ही दाढ़ी नहीं सफेद हो गई। ये अनुभव है, हम ऐसे नहीं वयोवृद्ध हो गए। तुम्हें पढ़ने का अनुभव है, तुम्हें जोश है, लेकिन हमें होश है, और संसार में, समाज में, परिवार में दोनों की आवश्यकता पड़ती है। गांव में लगी आग
सब गए भाग। बच्चे दो, एक अंधा दूसरा लंगड़ा। लंगड़ा चल नहीं पा रहा, अंधा देख नहीं पा रहा, दोनों जलने को मजबूर हो रहे हैं। तब अंधे से लंगड़े ने कहा कि यदि तुम हमारे साथी बन जाओ, हम तुम्हारे साथी बन जाएं तो दोनों बच जाएंगे। बोले कैसे? बोले कि तुम देख नहीं सकते हो पर जोश है और हम श्री राधे श्री राधे। बोले महाराज समाज परिवार यदि बचाना है तो जोश क्या है और होश क्या है? बोले दोनों जलने के लिए मजबूर है, अंधा और लंगड़ा। लंगड़े ने कहा अंधे से कि यदि तुम मुझे अपने पीठ पर बैठा लो तो रास्ता मैं बताऊंगा, चलोगे तुम तो दोनों बच जाएंगे, अन्यथा दोनों मरने में मजबूर हो जाएंगे। अंधे के ऊपर लंगड़ा बैठता है, रास्ता बता रहा तो गया तो दोनों बच गए। बोले महाराज ये कौन है? तो बोले कि अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा होता है। जब बुढ़ापा जवानी में बुढ़ापे का सहारा नहीं मिलता, रास्ता नहीं मिलता है तो बुढ़ापा भी बिगड़ जाता है और जवानी भी बिगड़ जाती है। लेकिन जवानी में यदि बुढ़ापे के माता पिता को साथ में लेकर के चलते हैं तो दोनों का कल्याण हो जाता है, दोनों का उद्धार हो जाता है। जोश बच्चों का होना चाहिए, अनुभव पिता का होना चाहिए। अनुभव पिता का रहेगा तो बच्चे कभी बिगड़ नहीं सकते हैं, और जोश बच्चों का नहीं होगा तो पिता भी आगे काम नहीं कर सकते। दोनों होना चाहिए। क्या करें? हाथ जोड़ करके कहा गया महाराज आप जो है कृपा करें और कृपा करके यहीं पर रहें। बोले ठीक है। वरुण भगवान ने आशीर्वाद दिया, इसी गंगा जल इसी से जल निकलेगा, और जल निकलने का आशीर्वाद दे करके चले गए। उसी गड्ढे से सुंदर जल निकलना प्रारंभ। अब गौतम ऋषि अहिल्या नित्य जल भरना प्रारंभ कर दी। महाराज जैसे जल भर करके लाती हैं, लेकिन दूसरे जो अन्य ऋषि हैं तो सब वापस आ गए, जो भाग गए थे छोड़ करके वापस आ गए। अब तो काम बन गया। जब काम बन जाता है तो बहुत साथी बन जाते हैं, और जब बिगड़ने लगता है तो कमी ढूंढना चालू करते हैं। जैसे दौड़ दौड़ करके आए और आने के बाद में सब पानी भरते थे उसी, लेकिन ऋषि पत्नी को अनेक प्रकार का दोष लगा करके तुम अशुद्ध हो, अपवित्र हो, स्नान नहीं करती हो, अलग कर देते थे। ये बात एक दिन गौतम ऋषि के
पास में गई और यहां तक कि वो पत्नियां जाकर के कहते हैं ना, देख सके नारी न नारी के रूपा, नारी नारी का सम्मान भी नहीं करती है। देख सके ना नारी नारी के रूपा, नारी की यदि आदि शक्तियां हैं, एक नारी के सामने दूसरी की बड़ाई करने लगो तो 50 कमी निकाल करके रख देंगे। ये स्वभाव रहता है। जितने ताली बजाते हैं ये समझे उस चीज से गुजरे हैं इसलिए, और जो नहीं बजाते उनको अभी पता नहीं है, तो कभी पता करके देखिएगा। महाराज जैसे ये बात आती है तो वो देवियां गई और जाकर के अपने अपने पतियों से बहुत कमी बताई। अरे वो अच्छी नहीं है, वो ऐसा काम करती है, लड़ती है, झगड़ती है। उन ऋषियों ने गणेश जी को बुलाया और गणेश जी से बुला करके कहा, बोले कि प्रभु एक काम करिए कि उस गौतम ऋषि को आप मार दीजिए, अन्यथा यहां से अलग कर दीजिए। गणेश जी ने समझाया, बोले कि हे ऋषियों, निरपराध को सताने का जो परिणाम होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। उस परमात्मा के पास में समय का इंतजार होता है, परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिए किसी से डर लगता है तो आप डरो, सच्चे व्यक्ति के बद्दुआएं मत लगने। जैसे आशीर्वाद किसी संत का लगता है, उस संत के आशीर्वाद से घर का कल्याण हो जाता है। इसी प्रकार कोई दीन दुखी हो, उसको आप सताते हैं तो उसकी बद्दुआ भी उसी तरह लगती है। क्यों? क्योंकि वो मन से देती है, और मन से देता है तो उसकी बद्दुआ मत लेना, और नहीं उससे का परिणाम जो होगा बड़ा खतरनाक होगा। लेकिन ऋषियों के समझ में नहीं आया, और जब नहीं आता है तो जा करके अनेक प्रकार के कहते हैं। बोले कि हे गणेश जी, असाधु साधुताम चैव साधुश्चा साधुताम तथा कदाचिदपि नाप्नोति ब्रह्मोक्तमिति निश्चितम्। हे महाराज, आप उसको मार दो या अलग कर दो। गणेश जी कहते असाधु साधुताम चैवो, आप कभी भी साधु का अपमान और असाधु का जो साधु नहीं है उसका सम्मान मत करना, दोनों का परिणाम गलत होता है। क्या करें? नहीं समझ में आया तो गणेश जी बताए और चले गए। समयानुसार उसी घर में गौतम जी के ऋषि के बाड़े में एक दिन गणेश जी ही गाय बन करके आए। क्या बने? गाय। अब गाय बन करके आए, जैसे गाय बन करके आते हैं, समय ऐसे विचित्र चला कि उसी रास्ते से जैसे अंदर आते हैं गाय के रूप में बहुत दुबली पतली बन करके, उसी समय अहिल्या निकली तो उसके हाथ में डंडा था, छोटा सा डंडा, एक डंडा मारा और गाय की मृत्यु हो गई। जो गाय की मृत्यु होती है, अब तो सब पहुंच गए, बोले कि ये बहुत गलत हुआ, ब्रह्म हत्या लग गई, निकालो इनको, नगर से निकालो, राज्य से निकालो। गौतम वहां से जाकर के गौतम ऋषि एक कोस दूर जाते हैं और जाकर के मन में विचार करते हैं, मैं नित्य भगवान के पूजन करता हूँ, पाठ करता हूँ, जाप करता हूँ, इसके बाद मेरे ऊपर ही परेशानी क्यों आती है? कभी कभी होता है ना कि हम जितना पूजा करते हैं और उतना ही परेशानी आती है। कहां से आती, क्यों आती है? तो उसके दो कारण होते हैं। एक पहला रीजन होता है कि यदि आपके पूजा को देवता स्वीकार नहीं करते, इसका मतलब है कि आपका जो कुल देवी है या कुल देवता वो नाराज है। यदि वो प्रसन्न नहीं है तो आप कितना भी उपाय कर लो, कितनी भी पूजा कर लो, कभी आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब है कि हमारे कुल देवी अथवा कुल देवता नाराज है। और दूसरा कारण है कि हमारे अनेक जन्म के जो पाप हैं, मानो भगवान उसे इकट्ठा करके अलग करना चाहते हैं। महाभारत में जिस समय युद्ध हुआ था तो युद्ध में सबसे खतरनाक यदि कोई मृत्यु हुई थी, वो हुई थी, जानते हैं किसकी? अभिमन्यु की।
सब कौरव मिलकर के महारथियों ने मिलकर के मारा था। और जब मृत्यु हो गई तो मृत्यु होने के बाद में वहां ना तो पांडव में से कोई थे ना कृष्ण थे। और जब पांडव आते हैं तो बड़ा क्रोध करते हैं, पर कृष्ण जी मुस्कुराते हुए खड़े थे। भीम बड़े क्रोध करके बोले, कैसे मामा हुआ, आपके भांजे की ऐसी दर्दनाक मृत्यु हुई, इतने महारथियों ने मिलकर के मारा और तुम मुस्कुरा रहे हो खड़े खड़े, कोई संकोच है, कोई लज्जा है? कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया, बोले कि भैया ये दो दृष्टि हैं, एक सांसारिक दृष्टि है, एक आध्यात्मिक दृष्टि है। सांसारिक दृष्टि से तो इसको बहुत कष्ट हुआ, बिल्कुल बात सत्य है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इसको 100 वर्ष का जो कष्ट लिखा था वो 2 घंटे में भोग करके चला गया। और ऊपर देखो, मुझे देख कर मुस्कुरा रहा है, मैं उसे देख करके मुस्कुरा रहा हूँ। इतने दिनों का कष्ट एक साथ में 1 घंटे में पूरा होकर के चला गया। नहीं, उससे क्षण क्षण कष्ट मिलता। भगवान 2 कारण से कष्ट देते हैं। आज गौतम ऋषि अधीर हो गए, दुखी हो गए, भोलेनाथ जी से पहली बार शिकायत किए, महाराज कष्ट दो, अच्छी बात है, कष्ट से कोई कष्ट दिक्कत नहीं है, लेकिन कष्ट सहन करने की क्षमता दो, साहस दो। कष्ट आए ये कोई बड़ी बात नहीं, पर कष्ट आकर के रुके नहीं। कष्ट आए और चला जाए तो नहीं अखरेगा, लेकिन जब कष्ट आके असहाय कर देता है, सारे रास्ते बंद कर देता है, बड़ा कष्ट होता है। महाराज कोई रास्ता बताओ। विचार कर रहे हैं, और जैसे विचार करते हैं उसी समय सब ऋषि मिलकर के आए और आकर के कहते हैं 15 दिन बाद आते हैं। 15 दिन तक गौतम ऋषि दुखी होते हैं। सब ऋषियों ने आया, बोले कि तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी, तब तुम यहाँ रहोगे, अन्यथा यहाँ से तुम चले जाओ, अलग हो जाओ, निकल जाओ। क्या? बोले इसका दंड है। दंड क्या है? बोले कि ये जो ब्रह्मगिरी नामक पर्वत है, इस पर्वत की आपको 101 परिक्रमा करना पड़ेगा और 1 करोड़ शिवलिंग पार्थिव लिंग बना करके पूजन करना पड़ेगा। जब ये करोगे तब ब्रह्म जो गौ हत्या का पाप है वह दूर होगा, और वह जब दूर होगा तब हम तुम्हें स्वीकार करेंगे। गौतम ऋषि ने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है। जो दंड है ये भगवान से जुड़ा हुआ दंड भी मुझे कोई कहते तुम 3 दिन पूजा करोगे, ऐसे आप लोग भी स्वीकार करो, बहुत अच्छी बात है। जब सास बहू की लड़ाई हो, बात न माने तो जिसका शासन चले, जिसका न चले उसका नहीं, तो उसे कहो कि आज से 3 दिन तक तुम्हें मंदिर जाना है, पर 7 बजे सुबह जाना है, शाम को मंदिर जाना है। ये दंड देना चाहिए। ये नहीं कि लड़ने में उलझ जाओ कि वो 2 कहे तो आप 4 कहो। सुनाओ मत सुनो, क्योंकि सबसे अधिक लफड़ा लड़ाई झगड़ा होता है कि मेरी कोई सुनता नहीं। हमारे पास तो जो भी शिकायत आती है, अभी हमारे कुछ मुख्य जजमान है तो वो भी यही कहेंगे, कहते भी है, महाराज कुछ समझाओ, हमारी भी तो सुने। पत्नी कहती कुछ तो महाराज बताओ उपाय, हमारी भी सुने। सारा लफड़ा, सास कहती हमारी नहीं सुनती, बहू कहती हमारी नहीं सुनती, पति कहते हमारा नहीं सुनता, बेटा कहता हमारी नहीं सुनती। जितना लफड़ा है हमारी नहीं सुनती, और उसका एक लाइन का अर्थ है कि उनकी भी सुने, झंझट खत्म, पूरी लड़ाई खत्म। हम सुनते कम हैं, सुनाते जाते। जिस दिन सुनना चालू कर देंगे उस दिन सारी लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। गौतम ऋषि ने कोई विवाद नहीं किया, कोई बात नहीं, सहर्ष स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करके 101 परिक्रमा करते हैं, और परिक्रमा करने के बाद में 1 करोड़ शिवलिंग बना करके, जैसे पूजन की 1 करोड़ शिवलिंग पूर्ण हुए, उसी समय साक्षात भगवान शिव शंकर प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के बोले कि हे गौतम ऋषि, मांगो क्या चाहिए। उसी शिवलिंग से जैसे फड़फड़ाते हुए प्रकट हुए, उनका तेज, उनका प्रभाव जैसे दिखने लगा। गौतम ऋषि ने कहा, प्रभु आपसे कोई बात छिपी नहीं, आप कहिए क्या देना क्या चाहते हैं। बोले कि आपके ऊपर ये जो झूठा आरोप लगा है, इन ऋषियों को बताओ मैं कौन सा दंड दूं। हाथ जोड़ करके बोले महाराज कृपा करें, इन्हें कोई दंड मत दें, इन्हें आशीर्वाद दें।
बोले कैसे तुम हो? अरे तुम्हें इतना परेशान किए हैं, मैं इन्हें दंड दे रहा हूं, तुम कहते हो दंड मत दो। गौतम जी ने कहा कि महाराज ये भले झूठा कलंक मेरे ऊपर लगाए, झूठा आरोप मेरे ऊपर लगाए हैं, लेकिन महाराज उसका परिणाम जो निकला है वो आज दुर्लभ परिणाम निकला है। आपके दर्शन हो गए हैं, ये संतों की कृपा है। यदि वो दंड ना देते, मैं पूजा ना करता, ना आज मुझे आपके दर्शन होते। विष भी यदि राम से जुड़ जाए तो विश्राम बन जाएगा, हमारा धन्य हो, जीवन धन्य हो जाएगा। जैसे बोले शिव जी ने कहा कि और मांगो, क्या चाहते हो? बोले महाराज मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो है इसी ज्योतिर्लिंग में प्रवेश करें और यहीं पर आपका निवास हो। सब देवता ऊपर से पुष्प की वर्षा करने लगे और जैसे पुष्प के वर्षा करने लगे तो अहिल्या मैया आगे आई। बोले महाराज मेरा भी निवेदन है। क्या? बोले कि माता गंगा जी को लोक हितार्थ के लिए जो यहाँ से निकली हैं ये यहीं पर स्थिर हो जाए, जो गड्ढे से निकली हैं ये यहीं पर स्थिर हो जाए, ये मुझे वरदान दीजिए। भगवान गंगा को आदेश दिए, गंगा आई और आकर के कहती है कि मैं 28वें कलयुग में वैवस्वत मनु जब आएंगे तब मैं इस धराधाम को छोड़ करके चली जाऊंगी। क्यों? क्योंकि कलयुग में पापी ज्यादा हो जाएंगे, पुण्य करने वाले कम हो जाएंगे, मैं किसका पाप धुलूंगी। सब देवता मिलकर के कहते चिंता मत करो गंगा जी, 11 वर्ष के बाद में जब 12वें वर्ष में बृहस्पति और सिंह राशि दो में स्थित होंगे उस समय हम आएंगे और उसी को कहते हैं जो कुंभ पढ़ते हैं। अर्ध कुंभ, कुंभ, महाकुंभ, 3 प्रकार। अर्ध कुंभ 6 महीने में, कुंभ 12 महीने में और महाकुंभ 144 वो 12 साल में, 6 साल में पड़ता है। अर्ध कुंभ 12 साल में महाकुंभ, हाँ ऐसे। तो बोले महाराज उसमें अब इसका कुंभ का तो वर्णन नहीं दिया, ये दिया बृहस्पति राशि में जब सिंह आएंगे, सिंह राशि आए उस समय कुंभ पड़ेगा तो हम दर्शन करने आएंगे, स्नान करेंगे और वही गंगा जाकर के सुंदर गोमती गंगा के रूप में प्रसिद्ध हुई। और जो लिंग ज्योतिर्लिंग था तो ज्योतिर्लिंगमिदं प्रोक्तम त्र्यंबकम नाम विश्रुतम स्थितम तटे हि गौतम्या महापातक नाशनम। महाराज जो है त्र्यंबकेश्वर के रूप में प्रकट होते हैं। बोलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय हो। महाराज इस तरह से सुंदर भगवान का त्र्यंबकेश्वर लिंग होता है। 9वां आता है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग था। एक बार रावण कैलाश पर्वत पर शंकर जी की तपस्या किया। तपस्या करने के बाद में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए हिमालय के दक्षिण में गड्ढा खोद करके और शिव जी के शिवलिंग की स्थापना की। पूजन करता रहा, पूजन करते करते तप किया। भोलेनाथ भूत भावन जब प्रसन्न नहीं हुए तो सुंदर दिव्य भूत भावन को बुलाने के लिए कहता है प्रभु आप शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए और प्रसन्न होकर के मुझे दर्शन दें जिससे कि मेरा भी कल्याण हो जाए। जैसे इस बात को आते हैं तो एक एक करके 9 सिर को काटा, चढ़ा दिया। 10वां सिर जब काटता है उसी समय भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी प्रकट होते हैं और प्रकट होने के बाद दिव्य दर्शन दिए। कहो क्या चाहिए? 10 शीश वापस दे दिए, दशानन बना और जैसे 10 शीश वापस होते तो बोले कहो क्या चाहिए? बोले प्रभु मैं आपके इस रूप को लेकर के लंका जाना चाहता हूँ, आप चलिए। उसके प्रसन्नता को देख करके शिव जी ने कहा ठीक है चलो हम भी चलते हैं। रावणो राक्षस श्रेष्ठो मानी मान परायण
अपराध हरम भक्त्या कैलासे पर्वतोत्तयः। महाराज कैलाश पर्वत में ये जाकर के जब तप किया, इसकी कथा तो लंबी है, पूरे पर्वत को हिलाया, उलट पुलट कर दिया। पर आज विश्राम दिवस है तो पूरी व्यवस्था में चलेंगे तो पता चलेगा 9 बज जाएगा ज्योतिर्लिंग की कथा में। जैसे ये होता है तो भगवान प्रसन्न हुए, बोले ठीक है चलो। और वह लेकर के जब चलने लगा तो भगवान ने कहा एक शर्त है। क्या? बोले इस शिवलिंग को जहां रखोगे वहीं स्थापित हो जाएगा, इसलिए रास्ते में नहीं रखोगे। बोले ठीक है। और जाता है, जैसे जाता है तो भगवान की कृपा हुई कि उसे लघु शंका लगी। रास्ते में उसे एक गोप दिखाई दिया तो गोप को पकड़ा, इसे आप संभाल करके रखना जब तक मैं आता हूं। वो लघु शंका करने गया, भगवान ने लीला करी, वजन इतना बढ़ाया, उस वजन के कारण गोप से रहा नहीं गया तो वो नीचे रख दिया। और जैसे नीचे रखता है वज्र के समान वह हो गया और आकर के खूब प्रयत्न किया रावण, लेकिन हिला भी नहीं पाया है। और जब नहीं हिला पाया तो उसी स्वरूप में सर्व पाप हरम दिव्यम भुक्ति वर्धन मुक्तिमम, उसी रूप में जाकर के भगवान वैद्यनाथेश्वर के रूप में प्रकट हो गए। बोले वैद्यनाथ भगवान की जय हो। हरि ओम तत्सत श्री परमात्मने नमः। आगे चल करके भगवान का जो स्वरूप होता है वो नागेश्वर के रूप में प्रकट होते हैं। सूत जी कहते हैं हे ऋषियों, दारुका राक्षसी का चित पार्वती वरदर पिता, दारुकस्यापि तस्या बभूय बलवत्तरः। हरि ओम तत्सत। सूत जी कहते हैं कि एक समय की बात है, एक दारुका नाम की राक्षसी थी, वो बड़ी बलवान थी और उसके पति का नाम था दारुक। ये मां पार्वती के दिव्य आराधना करती है और जैसे आराधना करती है तो आराधना करने से शक्ति प्राप्त होगी। जैसे शक्ति प्राप्त होती है तो ये जाकर के पहला काम था राक्षसों का कि संतों के ऊपर आक्रमण करना। आप अच्छे काम करो उसी को बिगाड़ते। ये गई और जाकर के संतों को 16 योजन तक के विस्तार में, जो इसका समुद्र के पश्चिम भाग में था, वहां विस्तार करते अपना दारुक और जितने वहां संत महात्मा थे सबको वहां से भगा देते। दैत्यों से दुखी होकर के महर्षि औरव के पास में सब ऋषि गए और जाकर के प्रणाम किया, महाराज आप कोई कृपा करें, रक्षा करें। क्यों? क्योंकि ये दारुका के जो प्रभाव है उसके कारण हम सब बड़े दुखी, ये रहने नहीं दे रही, असंभव बड़ी परेशानी करके रखी है। बोले चिंता मत करो। और नाम के मुनि से श्राप से राक्षसी जो है वो उतने पृथ्वी से अलग हो गई, बंधन कर दिए कि ये यहां तक नहीं आ सकती है। एक समय उसी राक्षसी समुद्र के किनारे जाती है और जितने नाव हैं समुद्र के किनारे आकर के उसमें बैठे हुए जितने मानव हैं उन्हें वह राक्षसी पकड़ लेती है और पकड़ करके जाती है तो कारागार में बंद कर देती है। उसमें से एक सुरप्रिय नामक वैश्य था, भक्त था। वह जो भक्त था वो भगवान का नित्य पूजा अर्चना किया करता था। जब पूजा करे तो ले जा करके उसे भी बंदी गृह में बंद कर दिया और उसको जब कारागार में डालते हैं तो उसका स्वभाव था जब तक पूजा ना कर ले तब तक अन्न का भोजन भी नहीं करता था, कुछ खाता पीता था नहीं। महाराज जैसे ये बात हुई तो वो वहीं पर पार्थिव पूजा करना प्रारंभ कर दिया। कहाँ? कारागृह में। और ओम नमः शिवाय का जप करने लगा। कारागृह में जैसे ये जप करता है तो वहीं पर देखते ही देखते वहां पर जो है तो कारागृह में अचानक से प्रकाश हुआ।
दारुका ने जाकर के सेवकों को बताया और सेवकों ने वैश्य को कारागृह में पूजा करते देख लिया। सारा समाचार जाकर के दारुक को बताया और जैसे दारुक ने सुना तो सुन करके आए और आकर के वैश्य से कहा, तू ये किसका पूजन करते हो, क्यों करते हो, इसका कारण क्या है, किसका नाम ले रहे हो, ये कौन है? वह वैसे कहने लगा, बोले कि जिसने लिया शिव का नाम उसी का बेड़ा पार है। तुम्हें पता नहीं है कि मैं किसका नाम ले रहा हूं? मैं भोलेनाथ जी का नाम ले रहा हूं, मैं शिव शंकर का नाम ले रहा हूं। और वह परमात्मा का नाम जब एक बार भी ले लेते तो जीवन का कल्याण हो जाता है। और स्तुति करता है, भोलेनाथ जी को स्मरण करता है कि हे भोलेनाथ जी, मैं भले यहाँ पर हूँ। वैसे कातर वाणी से पुकार उठता है, पाहि शंकर देवेशो पाहि शंभो स्वेतचा। हे महाराज शंभो, हे शंकर, मैं आपके शरणों में हूँ, मैं आपके चरण कमलों को स्मरण कर रहा हूँ, आप भी मेरी रक्षा करें। और कहने लगा कि हे प्रभु, आपके नाम का प्रभाव है कि जिसने पूजन किया उसका बेड़ा पार हो गया। देखिए क्या बोल रहा है, हम आप मिलकर के भी उसी वैश्य के साथ मिल जाएं और कहें, प्रभु हमारे पास भी कभी दारुका जैसे कोई राक्षस आसपास आए तो आप जैसे वैश्य के ऊपर कृपा किए हैं, ऐसे हमारे ऊपर भी कृपा करें। जिंदगी बेकार है, दुनिया सार है, जिसने लिया है शिव का नाम उसका बेड़ा पार है। जिंदगी बेकार है, दुनिया सार है, जिसने लिया शिव का नाम उसका बेड़ा पार है। जिंदगी बेकार है, दुनिया सार है, जिसने लिया है शिव का नाम उसी का बेड़ा पार है। जिसने लिया शिव का नाम उसका बेड़ा पार है। जिंदगी बेकार है, दुनिया सार है, जिसने लिया है शिव का नाम उसी का बेड़ा पार है। इस दुनिया में रोज देखा मतलब के सब रिश्ते हैं, मतलब के सब रिश्ते हैं। इस दुनिया में रोज के देखा माया के सब होते हैं, माया के सब बनते हैं। स्वार्थ के सब साथी देखे तबीयत के सब गंदे हैं, तबीयत के सब गंदे हैं। सकीना नार है, पुत्र रिश्तेदार है, जिसने लिया है शिव का नाम उसका बेड़ा पार है। जिंदगी बेकार है, दुनिया सार है, जिसने लिया है शिव का नाम उसका बेड़ा पार है। जिंदगी बेकार है। आज कथा का विराम दिवस है और कई गहोई समाज की कई संस्थाएं यहाँ उनके सदस्य पदाधिकारी उपस्थित हैं। वनिता समिति के पदाधिकारी सदस्यगण स्वागत करना चाहते हैं व्यासपीठ पर जाकर के, इस भजन के मध्य में जाकर के करें। वनिता समिति के समस्त पदाधिकारी और सदस्यगण, जय श्री राम। भोग विलास खाना पीना पशुओं में भी होता है, पशुओं में भी होता है। भोग विलास खाना पीना पशुओं में भी होता है, पशुओं में भी होता है। ज्ञानी यदि के पास में तेरे पाप के बीज क्यों बोता है, पाप के बीज क्यों बोता है। ज्ञानी
के हैं पास में तेरे, पाप के बीज क्यों बोता है, पाप के बीज क्यों बोता है। तुम चाहो उतार है, सच्चा तेरा द्वार है। तुम चाहो उतार है, सच्चा तेरा द्वार है। जिसने लिया है शिव का नाम, उसका बेड़ा पार है। जिंदगी बेकार है, दुनिया तार है। जिसने लिया है शिव का नाम, उसका बेड़ा पार है। जिंदगी बेकार है, दुनिया तार है। जिसने लिया है शिव का नाम, उसका बेड़ा पार है। जिंदगी बेकार है, दुनिया तार है। जिसने लिया है शिव का नाम, उसका बेड़ा पार है। जरा दोनों हाथ उठा के एक बार जयकारा लगाए, बोल शंकर भगवान की, बोल दीनबंधु दीनानाथ भगवान की। झूठ कपट से माया जोड़ी, माया महल रहने को, महल बनाया रहने को। झूठ कपट से माया जोड़ी, महल बनाया रहने को, महल बनाया रहने को। धन दौलत भी खूब कमाया, अपना अपना कहने को, अपना अपना कहने को। धन दौलत भी मौत कमाया, अपना अपना कहने को, अपना अपना कहने को। मुक्ति द्वार है, कोई ना ठेकेदार है। सब मुक्ति का द्वार है, कोई ना ठेकेदार है। जिसने लिया है शिव का नाम, उसका बेड़ा पार है। जिंदगी बेकार है, दुनिया का तार है। जिसने लिया है शिव का नाम, उसका बेड़ा पार है। जिंदगी बेकार है, दुनिया तार है। जिसने लिया है शिव का नाम, उसका बेड़ा पार है। जिंदगी बेकार है, दुनिया तार है। जिसने लिया है शिव का नाम, उसका बेड़ा पार है। हरि बोल। इस दुनिया में खोज के देखा, माया के सब बंदे हैं, माया के सब बंदे हैं। इस दुनिया में खोज के देखा, माया के सब बंदे हैं, माया के सब बंदे हैं। स्वार्थ के सब संगी देखे, तबीयत के सब गंदे हैं, तबीयत के सब गंदे हैं। सगी नानार है, पुत्र न रिश्तेदार है। सगी नानार है, पुत्र न रिश्तेदार है। जिसने लिया शिव का नाम, उसका बेड़ा पार है। जिंदगी बेकार है, दुनियादार है। जिसने लिया है शिव का नाम, उसका बेड़ा पार है। जिंदगी बेकार है, दुनिया
आधार है, जिसने लिया है शिव का नाम उसका बेड़ा पार है, जिसने लिया है शिव का नाम उसका बेड़ा पार है, जिसने लिया है शिव का नाम उसका बेड़ा पार है। बोले मृत्युंजय भगवान की जय हो। जैसे राक्षस शस्त्र लेकर के दौड़ा मारने के लिए, जो वैश्य था वह दौड़ करके भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि प्रभु पाहि शंकर देवेश पाहि शंभो शिवेति चा दुष्टा दस्मा त्रिलोकेश खलहन भक्त वत्सलः। हे महाराज, अभी तक तो ये केवल डरा रहा था, अभी तक तो सता रहा था, अभी मारने की धमकी दे रहा था, लेकिन प्रभु अब मेरा धैर्य टूट गया है, ये मुझे मारने के लिए आ गया, सामने खड़ा है भगवान। जो आर्त भाव से भूत भावन भोलेनाथ जी को पुकारा, भूत भावन भोलेनाथ जी गड़गड़ाते हुए उसी शिवलिंग को फाड़ करके और तुरंत प्रकट हो गए और प्रकट होकर के खींच लिया दुष्ट के, जैसे तलवार को खींचते हैं वैसे ने महाराज पाशुपास्त्र जो होता है ना, पाशुपास्त्र शस्त्र से उस राक्षस का विनाश किया। यहाँ दारुका दौड़ी दौड़ी जाती है राक्षसा पार्वती जी की पूजा की, महाराज आप कृपा करो। क्या करें? बोले मेरे वंश की रक्षा करो। पार्वती ने कहा चिंता मत करो, हम व्यवस्था करते हैं। भूत भावन के पास गई तो भूत भावन ने कहा मेरे भक्त के सामने कोई नहीं दिखता, यदि मेरे भक्त को कष्ट है तो उसका उद्धार करना मेरा काम है। माँ पार्वती ने कहा कि आप चिंता मत करें, अब कोई भी इस प्रकार की राक्षसी प्रवृत्ति नहीं करेगी। सब देवता पुष्प की वर्षा किए। महाराज निवेदन है आप यहीं पर विराजमान हो और हमारे भूत भावन भोलेनाथ जी नागेश्वर शिवलिंग के रूप में विराजमान हुए। बोले नागेश्वर भगवान की जय हो। आगे चल करके भगवान का जो 11वां शिवलिंग है ये रामेश्वरम के रूप में है। जिस समय हमारे राम जी त्रेता युग में सुंदर चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के यहाँ लीला करने के लिए आए थे और उस लीला में ठाकुर जी को वनवास होता है, तो वनवास जब होता है तो उसी समय वनवास में लंका से रावण ने मां जानकी जी को हरण करके ले जाता है। महाराज जैसे हरण करके ले जाता है, हनुमान जी जाते हैं पता लगाने, और जब पता लगाने जाते हैं तो मां जानकी जी ने चूड़ा उतार करके दे दी, राम जी ने मुद्रिका दी। ये कथा आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। उसी समय राम जी ने बानरों को लेकर के असंख्य राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए जाते हैं और जाने के बाद रामेश्वरम में सुंदर शिवलिंग की प्रतिष्ठा करते हैं। जानकी जी का जब हरण हुआ, इसकी कथा शायद कल या परसों हमने बता चुके थे। उस समय विजय प्राप्ति के लिए शिवलिंग की पूजन किए, ढूंढा गया ब्राह्मण कौन होगा, कौन अच्छा होगा। अंतिम में निर्णय लिया गया महाराज सबसे अच्छा कोई ब्राह्मण है, जो विद्वान ब्राह्मण है वो रावण है। रावण को संदेशा भेजा गया, पत्र भेजा गया, निमंत्रण भेजा गया। रावण जो है उस पत्र के अनुसार वहां से आता है। पूजन की सामग्री सब है। हनुमान जी ने कहा महाराज सब है। समुद्र के किनारे पर शिवलिंग बना करके बैठे अर्चना करना चाहते हैं, लेकिन हे भक्तवत्सल वो भगवान भोलेनाथ जी की पूजा तो करना चाहते हैं पर पूजा कराने वाले। रावण ने सारी बात को पूछ लिया, बोले पूरी व्यवस्था है, सामग्री है। बोले धर्म पत्नी नहीं है, और धर्म पत्नी नहीं तो कैसे काम चलेगा।
पहले की व्यवस्था थी, परिवार बड़ा था तो कहते थे नौकरी, एक कमाए नौ खाए। पहले बड़ा परिवार होता था तो एक के कमाने से घर का चलता था। फिर समय बदला तो बोले हम दो हमारे दो, आई चाकरी, हम दो हैं हमारे दो हैं तो चार, हम कमाए चार खाएं कि नहीं। अब फिर इसके बाद क्या आया, तनख्वाह। महाराज एक आदमी कमाएगा तो एक ही खाएगा, तनई भर खाएगा। माता पिता को रखने की व्यवस्था नहीं है। बच्चे कमाते हैं तो बोले हमारे खर्चा नहीं पूज रहा है, तुम्हें कहां से रख पाएंगे, तो तनख्वाह तनख्वाह। अब महाराज वो भी खत्म हो गया, अब हो गया है वेतन, तन के लिए भी नहीं पूज रहा है, बहुत मुश्किल पड़ रही है। जैसे ये बात होती है तो बोले कि चलो, तो रावण ने कहा कि चलेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि जजमान की पूजा पूर्ण रूप से हो। देवी जी साथ में हैं? बोले देवी जी नहीं है। क्या करें? बोले देवी जी तो यहीं पर हैं। बाद में रावण ने मां जानकी जी को ले गया, ले जाकर के विधिवत पूजन कराया। जो सामग्री शेष थी वो अपने से ले गया और पूजन करने के बाद राजा ठाकुर जी ने कहा, बोले कि हम आपसे आशीर्वाद में लंकाधिपति रावण के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। रावण ने कहा जाओ विजयी भावो, तुम्हारी विजयी होगी, चिंता मत करो। मैं पूजा कराया हूं, सफलता न मिले ऐसा नहीं हो सकता। और आशीर्वाद देने के बाद में वहां से जानकी जी को लेकर के आते हैं। इसीलिए कहते हैं अभिवादन शीलस्सो नित्य वृद्धोप सेविना ते चत्वारः वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। आप माता पिता से, अपने परिवार से जो बड़े हैं, आपका मन नहीं मिलता तो कोई जरूरी नहीं, मत बात करो, लेकिन जो सम्मान है उस सम्मान को दो। यदि पैर पड़ोगे तो पैर आपके पड़ने से ये नहीं कि कुछ नहीं, बहुत कुछ मिल जाएगा। और उनके आशीर्वाद से आप कहां से कहां पहुंच जाओगे, ये ठाकुर जी की कृपा। किसी के यदि हम चरण स्पर्श करते हैं ना, तो चरण स्पर्श आप देखे होगे, बड़े बड़े महात्मा लोग जो संत है ना, तपस्वी, वो चरण स्पर्श नहीं कराते। उसका रीजन है, उनको मालूम है कि चरण स्पर्श करेंगे तो ये दिए लिए कुछ है नहीं, हमारा भी तप ले करके चले जाएंगे। और कहीं बैठते भी हैं तो अपने चरणों को अधिकतर वो ढक करके बैठते हैं। ब्राह्मण के दाहिने चरण के अंगूठे में उसका पूरा तेज होता है। उसके अंगूठे के संत महात्मा जो होते हैं, तपस्वी हो, उनके चरण के दाहिने चरण के अंगूठे के रज को लेकर के मस्तक में लगाना चाहिए। अब तो परंपरा खत्म हो गई, लोग घुटनों पर पैर पड़ने लगे हैं, वो अपनी व्यवस्था। प्रणाम किए, और जब प्रणाम करते तो मिलेगा क्या, बोले आयुर्विद्या यशो बलम। आयु मिलेगी, यश मिलेगा, विद्या मिलेगी, बल मिलेगा। और राम जी को बल मिला। रावण ने कहा जाओ तुम्हें विजयी भव, विजयी हो। जब वहां से चल दिया, जलने लगा तो उसी शिवलिंग में रावण के कराया हुआ जो तेज था, परमात्मा विद्यमान थे। भोलेनाथ जी की आराधना जैसे करते हैं तो उसी समय भगवान भूत भावन भोलेनाथ रामेश्वरम में शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। राम जी ने कहा प्रभु स्वामिन शंभो महादेव सर्वदा भक्त वत्सल पाहि मां शरणापन्नम त्वद्भक्तं दीनमानसम। हे शंभो, हे महादेव, हे भक्त वत्सल, हे दीन मन वाले, शरण में आए हुए मुझ भक्त की रक्षा करो। हे सदाशिव, मैं आपका दास हूँ, सभी तरह से आपके अधीन हूँ, आप मेरी सहायता करें। यह प्रार्थना सुनते ही भगवान प्रकट हुए और मनोकामनाओं को पूर्ण किया। अब विजय प्राप्त होगी, आगे क्या चाहते हो? तो राम जी ने कहा कि भगवान इस समुद्र के तट पर लोकोपचार के लिए, लोक उपकार हित के लिए आप नित्य निवास करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। भगवान ने आशीर्वाद दिया और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से जगत में स्थिर होते हैं। बोले रामेश्वर भगवान की जय हो। आगे जो 12वां ज्योतिर्लिंग है, इसमें जो है दक्षिण दिशा में देव नाम वाला एक श्रेष्ठ पर्वत है। उस पर्वत पर भरद्वाज गोत्र के एक सुधर्मा नामक
ब्राह्मण रहते थे, उनकी एक पत्नी थी, उसका नाम था सुदेहा। क्या था? सुदेहा। बहुत सुंदर धर्म कर्म पूजा पाठ सब कर रही थी। जैसे बढ़िया व्यवस्था थी, सब कुछ पूजा पाठ सब कर रही थी, लेकिन संतान नहीं थी। और जब संतान नहीं थी तो जितने शिव पुराण में तो इसी की विशेष कथा आई, संतान की ही चर्चा। और संतान नहीं होती तो सुधर्मा ने कहा कि देखो आराम से रह रहे हैं, लेकिन सुदेहा जो धर्म पत्नी है तो बोले बिना पुत्र के आनंद नहीं आ रहा। घर की शोभा पुत्र है, संतान है। पति बिन सोनी मांग है, अपुत्र बिन है घर सोना। अदो मुक्ति के मार्ग हैं, दो बिन है दुख दूना। महाराज बिना पुत्र की व्यवस्था नहीं बन पा रही। पति ने समझाया कि कोप स्त्रियम तदा भरसम किम पुत्र सो करिष्यति। का माता का पिता पुत्र को बंधु प्रिय से कहा। अरे तुम पुत्र पुत्र कह रही हो, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, कौन सा सुख मिला? महाराज कितने उदाहरण दिए, बोले कि किसको सुख मिला पुत्र से, बताओ। सब तो दुखी थे। जैसे ये बात आती है तो बोले कोश स्त्रियम तदादस्यम। का माता का पिता पुत्र को बंधुश्चो प्रियस्करा। अरे कौन माता, कौन पिता, कौन भाई, कौन बंधु, कौन सखा, इस संसार में जितने संबंध हैं सब शरीर के हैं, कोई साथ नहीं देगा। सुदेहा ने कहा महाराज आप तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ ना तो ताने मुझे सुनना पड़ता है। सब लोग कहते अपुत्र नहीं है, इसके अपुत्र है, पुत्र नहीं हुआ है, संतानहीन है, बांझ है, अनेकानेक शब्द कह करके अब मुझे अपमानित करते हैं। वह अपमान सहा नहीं जा रहा। एक दिन सुधर्मा ने कहा तो मैं करूं क्या, तुम बताओ। सुदेहा के वचनों को सुन करके और राजा निकल गया। और जैसे बाहर निकलता है तो निकलने के बाद आज उस राजा को कुछ राज वाले कहना प्रारंभ किए। बोले जब तक तुम हो तब तक तो तुम इस धन को भोगोगे, जब मर जाओगे तो कौन भोगेगा? ये धन तो शासन ले जाएगी, दूसरे लोग ले जाएंगे। आज आप लोग शांति के साथ रहेंगे, 15 मिनट तक शांति के साथ। जानते हो इसमें लिखा है कि शिव कथा सुनत समय बात करे जो कोई। आगे की बात नहीं कहेंगे, व्यासपीठ की मर्यादा है, इसलिए आप लोग शांत रहेंगे और सिर्फ 10 मिनट का समय चाहिए। अंतिम ज्योतिर्लिंग की कथा है, इसके बाद तो आरती ही रहेगी। कल आप कहीं होंगे, हम कहीं होंगे, ना आप सामने बैठे होंगे ना हम होंगे, इसलिए आज का समय है, 7 दिन का मिलन हमारा आपका है, तो इसको सुन ले कि नहीं। जैसे सुदेहा ने सुनी और सुधर्मा से ये बात करी, सुधर्मा को आज दुख हुआ। और जैसे दुख हुआ तो आती है और सुधर्मा सुदेहा दोनों बात किए। सुदेहा ने कहा, बोले कि एक काम करिए आप महाराज, आपके संतान नहीं हो रही, इसका मतलब है कमी मुझ में है। आप जय हो, स्वागत है, बैठिए। इसका मतलब है कि मेरे में कमी है और मेरे कमी के कारण आपके संतान नहीं हो रही, आप दूसरी शादी कर लीजिए, दूसरा विवाह कर लीजिए। सुधर्मा ने कहा, देवी कहना बहुत सरल है, करना बहुत कठिन है। आज ये मैं दूसरा विवाह कर लूंगा तो कल सबसे अधिक कष्ट तुम ही को होगा। बोले नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, मैं प्रसन्न चित्त होकर के कह रही हूं। और इतना दबाव डाली कि उसे विवाह करने पर मजबूर कर दी। सुधर्मा ने कहा, विवाह करूं तो लड़की भी तो हो, किससे विवाह करूं? बोले महाराज मेरी बहन है, उसका नाम है घुसमा। क्या नाम है? घुसमा।
बढ़िया है। बोले ये बहन है, लड़ाई होगी? बोले बिल्कुल नहीं, बहन बहन में कहां लड़ाई होगी। महाराज विवाह किया और विवाह करने के बाद में वह घुस्मा नाम की जो देवी थी, बहन थी, वह भगवान शिव शंकर की अनन्य भक्त हुई। और जब भक्त होती है तो भक्ति करते करते उसके मन में हुआ कि यदि मेरे घर में बालक आएगा तो मैं ही नहीं, मेरे पति देव, मेरी बहन, सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे, सब खुश हो जाएंगे। शिव की आराधना करी और आराधना करती है तो शिव की कृपा से उसके घर में एक सुंदर सा बालक हुआ। जैसे बालक होता है, महाराज उस बालक को देख करके दोनों सुदेहा और घुस्मा बड़ी प्रसन्न हो गई। घर में हमारे बालक हो गया, आनंद की अनुभूति होने लगी। धीरे धीरे वह बालक बढ़ने लगा और जब बढ़ता है, विवाह योग्य होता है तो उसका विवाह भी कर दिया जाता है। जब विवाह कर दिया जाता है तो विवाह करने के बाद में जब बहू आती है तो अब सुधर्मा का जो व्यवहार है थोड़ी से बहू की तरफ आकर्षित होने लगा। बाप बढ़े, बेटा बढ़े, नाती बढ़े अनमोल। पिता से ज्यादा जैसे संतान, जब तक संतान नहीं होती है तब तक आप अपने लिए जीते हैं, और जैसे पुत्र हुआ नहीं, संतान हुई नहीं कि अपने लिए कम, पुत्र के लिए ज्यादा जीने लगते हैं, उसकी चिंता ज्यादा हो जाती है। जब तक संतान नहीं तब तक तो आप बहुत शान शौक करोगे, और जैसे संतान हुई तो अपनी चिंता कम, अपने से ज्यादा उसकी हो जाती है। बाप बढ़े, बेटा बढ़े, नाती बढ़े अनमोल, अपर पत्ते ऐसे बढ़े, दो कौड़ी के मोल। बेटा से ज्यादा प्रेम नाती से होता है। जैसे सुधर्मा का प्रेम बढ़ा उसे देख करके और सुदेहा के मन में भाव कठोरता आ गई। कदरयाणां विचारश्च कृत्याकृत्यो भवे नहि, कठोरः प्रायसो विप्रः, सापत्नो भावयात्मः। कठोरता आ गई। सुदेहा ने कहा कि अभी तक तो ठीक था, लेकिन आज से गड़बड़ हो गया। इसका प्रेम, मेरे पति का प्रेम बच्चों में हो गया, बहू में हो गया, और रात्रि हुई, पहले तो कलह हुआ, आज रात्रि का समय हुआ और देखा कि घुस्मा जाकर के पूजा कर रही है, शिव जी को बना करके शिवलिंग को सुंदर पूजन करके नित्य विसर्जन करने जा रही है। समय पाई तो रात में जाती है और जाकर के घुस्मा के बेटे को चाकू लेकर के मांस के टुकड़े टुकड़े करके प्राणांत कर दी। इस पुत्र के कारण मेरा प्रेम कम हो गया है। पूरे मांस को अलग अलग कर देती है। प्रातः काल जब उठा, बहू जाती है और पति की जब दशा देखती है, दौड़ करके आती है घुस्मा के पास में, माँ देखो आपका बेटा संसार से चला गया। रोती चिल्लाती हुई घुस्मा के पास में सिर पटक करके जैसे रोना चालू करी। घुस्मा ने कहा चिंता मत करो, ये शिव का दिया हुआ है, शिव ही रक्षा करेंगे। एक भी बात नहीं सुनती, केवल पूजन में लगी रही। और पूजन करने के बाद में जब वह जल को भगवान शिव जी को लेकर के, जो नियम था, जिस घाट पे जाती थी, जा करके जैसे शिव जी को विसर्जन करके और नेत्र से जल की धारा बही। हे भूतनाथ, हे भोलेनाथ, मैंने इतने वर्षों से आपका तप किया, इतने वर्षों से शिवलिंग बना करके अभिषेक किया, आप तो सब मृत्यु, सब जो है मंत्र हैं, आप मृत्युंजय हैं, सब देव हैं, आप महादेव हैं, सब काल है प्रभु, आप महाकाल हैं, आप मेरे दुख को भी दूर करें। ऐसा कह के जैसे मुड़ करके नेत्र सजल हो जाते हैं, लौटती है, और जैसे लौट के कुछ कदम चलती है, पीछे से आवाज आई, माँ मुझे भी लिए चलो।
मैं भी साथ में चलूंगा। और वह बालक जीवित होकर के भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से भूत भावन वहीं पर प्रकट हो गए सुंदर शिवलिंग के रूप में। बोले कि घुसमा, तेरी तपस्या का फल है, तेरे बेटे के ऊपर कभी कोई आंच नहीं आ सकती। जो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाता है, एक बेलपत्र चढ़ाता है, उसके परिवार की रक्षा करना शिव जी की गारंटी रहती है, वो सदा रक्षा करते हैं। जाओ, तुम्हारा बेटा जीवित है। बेटे को लेकर के जैसे आती है घुसमा, यह आवाज सुनती है और जैसे सुनती है सुदेहा, कैसे ये हो गया, क्या हो गया, बड़ी लज्जा आती है। घुसमा ने कहा, जिसके रक्षक परमात्मा है उसका ये दुनिया वाला कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। हमें चिंता करना है तो उससे चिंता करना, हम उसको क्या जवाब देंगे। चिंता करना है तो उससे करना है कि हम उसके सामने जाएंगे तो कैसे जाएंगे। संसार के सामने तो जो आए हैं, जैसे ये तो संसार अवसरवादी होता है, ये तो अपने स्वार्थवादी होता है। जैसे सुदेहा ने कहा, बहन मेरे से अपराध हो गया, गलती हो गई है, एक काम करो, मुझे शिव जी के दर्शन कराओ। बोले ऐसे नहीं हो सकते, शिव के दर्शन करने के लिए निर्मल मन चाहिए। जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक शिव के दर्शन नहीं हो सकते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। महाराज मन कैसे निर्मल होगा। बोले निर्मल मन करके चलो, भूत भावन भोलेनाथ जी के दर्शन होंगे। कैसे होंगे? तो बोले कि आप भगवान का स्मरण करो। जा करके भगवान से कहती है कि प्रभु प्रसन्नोस्मि परम ब्रूहि दृष्टया मारितो हयम् एनाम न मारयिष्यामि त्रिशूलेन वरानने। भगवान आप प्रसन्न हो जाओ, आप मेरे ऊपर कृपा करे हो, क्रोध को त्यागो। जैसे बात आती है तो उसी समय भगवान कहते हैं, एनाम च मारिष्यामि त्रिशूलेनो वरेनना। वो जो तुम्हारी बहन है ना सुदेहा, तुम्हारे साथ ऐसा क्या, मैं आज जाकर के त्रिशूल से उसके सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। घुसमा ने हाथ जोड़ा, बोले प्रभु उसी की कृपा है, यदि वो न कही होती, वो मेरे पुत्र का वध नहीं करती तो मैं आज आपके दर्शन नहीं करती हूँ। इसलिए कि महाराज आप कृपा करो कि मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, कि मेरे परिवार की सदा आप रक्षा करेंगे। शिव जी ने कहा जाओ 101 पीढ़ी तक, कितने पीढ़ी? 101 पीढ़ी तक तुम्हारे परिवार में कोई अकाल मृत्यु नहीं होगी और कोई तुम्हारे परिवार को अकाल मृत्यु नहीं करने देगा। और सब ये भगवान शिव के भक्त होंगे, रक्षा मैं करूंगा। भगवान ने रक्षा करने का वरदान दिया और जैसे वरदान दिया तो घुसमा ने एक निवेदन और किया, महाराज आप तस्य दर्शन मात्रेणो पापम दूरतरम ब्रजेत। आप यहीं पर स्थित हो जाएं और जो आपके दर्शन करो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं। भगवान उसको वरदान दिए और सुंदर घुसमेश्वर रूप में प्रकट हुए। बोले घुसमेश्वर भगवान की जय हो। आगे की कथा में एक बार दैत्यों से पीड़ित होकर के देवता सब जाते हैं भगवान नारायण के पास में। नारायण भगवान के पास में गए तो पूछे, प्रभु जब जब कष्ट होता तो आप रक्षा करते हैं, इस बार भी रक्षा करें। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले दैत्यों से हम परेशान हैं। बोले ठीक है, चिंता मत करो, हम रक्षा करें। आते हैं और आने के बाद कैलाश पर्वत के पास में कुंड खोद करके अग्नि का स्थापन किए और भगवान शिव जी का सुंदर स्तोत्रों से पूजन करना प्रारंभ की, आराधना की। और आराधना करते समय
भगवान विष्णु जी ने 1000 मंत्रों से, यहीं से चला है भगवान शिव का सहस्त्र नामावली। 1000 नामों से उच्चारण किए और 1000 कमल के पुष्प भगवान शिव जी को चढ़ाए। जैसे चढ़ाए तो भगवान भी भूत भावन परीक्षा लेने के लिए आए, और जैसे आते हैं तो देखते हैं कि जो 1000 कमल के पुष्प रखे उनमें से एक पुष्प भूत भावन ने चुरा करके ले गए। जैसे चढ़ाए तो 999 पुष्प तो चढ़ गए, अब एक पुष्प नहीं चढ़ रहा, और एक पुष्प के पीछे पूजा अधूरी हो जाएगी। नारायण भगवान तड़पने लगे, दुखी हो गए, मेरी पूजा अधूरी हो जाएगी। जैसे पूजा अधूरी होने की बात आती है, उसी समय नारायण भगवान ने कहा शरीर तो मिलता और बनता रहेगा, मैं पूजा को कम नहीं होने दूंगी। तुरंत अपने चमेटे को उठाए और उठा करके गर्म करके अपनी आंख में लगाए, और एक आंख निकाल करके कमल रूपी कमल नयन भगवान को कहा गया शिव जी में चढ़ा दिए, और 1000 हो गए। जैसे 1000 हुआ, कमल रूपी नयन चढ़ाते हैं, उसी समय भूत भावन भोलेनाथ जी प्रकट होकर के हरीश्वर भगवान के रूप में प्रकट हुए। हरि के लिए दर्शन करने के देने के लिए आए हैं। बोले हरीश्वर भगवान की जय हो। भगवान ने कहा मांगो वरदान क्या चाहिए। विष्णु भगवान ने कहा प्रभु शिवो हरो मृणो रुद्रः पुष्करः कमल लोचनः आर्थिकम महासदाचारः सर्वः शंभो महेश्वरः। हे महेश्वर, हे भोलेनाथ, हे भूत भावन, यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो जो आपको अच्छा लगे वो दे दीजिए, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। भगवान भूत भावन ने कहा तब किस लिए किए हो? बोले देवताओं की दैत्यों से रक्षा करने के लिए किया हूँ। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जाओ, मैं अपने तपबल से जो तेज चक्र बनाया है वो चक्र तुम्हें प्रदान करता हूँ, और आज से तुम चक्रधारी कहलाने लगोगे। और भगवान विष्णु जी को चक्र भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी ने दी। बोले इसी से तुम राक्षसों का संहार करोगे। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय हो। आज इंद्र भगवान बहुत प्रसन्न हैं। 7 दिन का जो फल है आज मिल रहा है। नहीं, क्यों मिल रहा है जानते हैं? इसका कारण है कि ये जो कथा चल रही है ये श्रद्धा और विश्वास से जुड़ करके चल रही है। श्रद्धा भी है, विश्वास भी है, समर्पण भी है। इस कथा का उद्देश्य तो आप सबको मालूम है। हमारे श्री राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के पूर्ण जयंती के उपलक्ष्य पर है। तो इतने जब दिव्य आत्मा हो, इतने सुंदर सत्कर्म करने वाले हों। कल हम कथा में कह रहे थे ना कि जब पूर्ण आत्मा की चाहे कथा हो या विदा लेते हैं तो प्रगति उसका कोई न कोई अनुभव कराती है। तो एक तो ये है। दूसरी बात है कि ये कथा का प्रारंभ किस दिन से हुआ था? कौन सा दिन था? रविवार। और रविवार का अर्थ जानते हैं क्या होता है? रविवार का अर्थ होता है विश्वास। रविवार को इतवार भी कहते हैं, नहीं? और जो इतवार का कहते हैं विश्वास, और विश्वास रूपी है हमारे भूत भावन भोलेनाथ भगवान। कलयुग जब प्रवेश किया था तो सबसे पहले विश्वास ही डगमगाया था। इसके पहले लोगों को बहुत विश्वास रहता था, तो जब कलयुग प्रवेश करता तो क्या डगमगाया? विश्वास। अब तो महाराज कलयुग में ऐसी व्यवस्था हो गई है कि पति को पत्नी के ऊपर विश्वास नहीं, पत्नी को पति के ऊपर नहीं, बेटे को पिता के ऊपर नहीं, पिता को बेटे के ऊपर नहीं, सब संशय में जी रहे हैं। अब पहले इतना विश्वास रहता था जो कह दिए मतलब सही है। जैसे कलयुग प्रवेश किया तो विश्वास के ऊपर आक्रमण किया। विश्वास ने कहा अपमान होता है तो हम जंगल जा रहे हैं, हमको रहने ही नहीं है। जहां अपमान हो वहां रहना मतलब घुट घुट करके जीना है। वैराग्य 3 प्रकार के होते हैं।
एक सच्चा बैराग, एक मरकट बैराग, एक क्षणिक बैराग। थोड़ी सी बात हुई भगवान की कथा, अरे संसार कुछ नहीं दिख रहा, ठीक महाराज जी बताएं वैराग्य ले लेना चाहिए। लेकिन जैसे बाहर निकले, अरे ये तो कथा की बात है, कौन वैराग्य संसार को देखे। बेटा ने अब शब्द कहा, थोड़ी से मन दुखी हुआ, अब तो संत बन जाना चाहिए। और जब स्टेशन गए और शाम हुई, लौट के आ गए। बेटा ने पूछा संत बनने जा रहे थे ना वृंदावन, क्यों नहीं गए? बोले नाती की याद आ गई इसलिए लौट आए। ये है मरकट वैराग। और सच्चा वैराग है कि जो भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। शास्त्र भी कहते हैं प्रथमे नार्जिते विद्या, द्वितीये नार्जितम धनम, तृतीये नार्जितम पूर्णम, चतुर्थे किम करिष्यति है। आप 50 वर्ष तक परिवार को दो, 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन करो परिश्रम करके। जितना परिश्रम कर सकते हो तो विद्या अध्ययन करने के लिए 25 वर्ष, और 25 वर्ष से 50 वर्ष तक जो समय है वो धन कमा करके परिवार की सुरक्षा कर दो। और जैसे इंक्यामन लगे तो इंक्यामन का अर्थ ही है कि इसे छोड़ो, अपने बनने की तैयारी करो, बन चलो। नहीं समझ जाए तो बोले बामन बनो, चाहे बिगड़ो तुम्हारे ऊपर है। 53 बोले 13पन है, संभाल ले चाहे बिगाड़ ले। बोले 54 चौथापन भी आएगा, बुढ़ापा आएगा, कोई साथ नहीं देगा। बोले 55 के मरने की तैयारी मत कर, माला ले ले, भगवान का भजन कर। बोले 56, बोले बहुत 56 भोग लगा लिए, अब शुगर हो गया तो दाल और खिचड़ी सादा भोजन करो, मन सादा रहेगा। 57 बोले बहुत लड़ाई की हो, बहुत सता लिए हो, ये सब छोड़ो, भगवान की भजन करो। नहीं समझ गया। बोले 58, एक अठन्नी के 3 बहुत कर लियो, 50 साल तक की छूट दी, अब ये करना बंद करो। बोले 59, अब 60 मत बनो, मूर्ख मत बनो, अब तो सुधर जाओ। बोले 60 माने शासन भी रिटायर कर दी। और बच्चे भी कहने लगे पिताजी 60 आ गए हैं, बुद्धि काम नहीं कर रही है। परिवार वाले भी कहने लगे, बोले अब तो समझ में जाओ। 61, 62, 68 तक समझाए। 69 बोले अब करने की तैयारी करो, नहीं समझ में आया। 78 तक समझाए। 79 बोले अब तो प्रेम बंधन ये जो है माया जाल से मुक्त हो जाओ, नहीं हुआ। 79 के बाद 89 तक समझाए, नहीं समझ में आया तो बोले 90 हटवे किनारे बैठे, कोई वैल्यू नहीं है, वृद्धों की कोई वैल्यू नहीं है। जब काम हो गया तब बुलाए, गालियां चालू हो गई। 91, 92, 99 तक भी मृत्यु नहीं हुई तो बोले 100, अब तो सो जा, अब तो मर जा, अब तो हमें साधारण से जीने दे, कौन तेरी सेवा करे। शास्त्र बताते, संस्कार बताते, ये व्यवस्था करते हैं जीने का, कब क्या करना चाहिए। कथा चली रविवार से। रविवार का मतलब है कि ये विश्वास है। जब विश्वास जंगल जाने लगा, दूसरा दिन आया सोमवार पीछे पीछे दौड़ने लगा। रविवार ने कहा रुको भैया, कटनी बहुत बड़ी है, राज्य करो। कहाँ आ रहे हैं? बोले कि देखो हम आपके साथ रहेंगे तो हमारा सम्मान रहेगा। क्या सम्मान रहेगा? बोले कि जहाँ विश्वास होगा वहाँ सुमति होगी। सोमवार का मतलब सुमति, और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ विश्वास है वहाँ सुमति है, जहाँ सुमत है वही संपत्ति है, इसलिए आपके साथ जाएंगे। सोमवार भी गया, अगला दिन आया मंगल भी पीछे पीछे दौड़ने लगा। दोनों ने समझाया भैया घर में रहो, कहाँ चक्कर में पड़े हो, जंगल हमें जाने दो, व्रत हो गए। मंगल ने कहा आपके साथ रहेंगे तो हमारा सम्मान रहेगा, बड़ों के साथ में रहेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे तो हमारा भी सम्मान होगा। तीनों ने पूछा तुम्हारा क्या सम्मान है? मंगल ने कहा जहाँ सुमति होगी वही शुभकार होंगे, वही मंगलकार होंगे। आज ये सुमति बनी है इसलिए इतने लोग बैठे हो, मंगलकार हो रहा है, और इसी में खींचातानी होती तो कुछ भी नहीं होगी। बोले महाराज जहाँ सुमति है वही मंगलकार होगा। मंगल भी गया, अगला दिन आया बुधवार दौड़ने लगा तो तीनों ने समझाया भाई रुको, तुम तो रुको, बार बार लाइट भी गोल होती है, पानी भी गिरता, तुम कहाँ चक्कर में भीग जाओगे। बुध ने कहा नहीं हम आपके साथ चलेंगे। क्यों? बोले कि आपके साथ रहेंगे तो हमारा सम्मान। क्या सम्मान? बोले जहाँ मंगलकार होते रहते हैं, शुभकार होते रहते हैं, मंगल मंत्र होते रहते हैं, भजन होते रहते हैं, उस घर के वातावरण पवित्र होते हैं और उसके घर के लोगों की बुद्धि पवित्र रहती, निर्मल हो जाती है। जैसे बुधवार गया तो अगला दिन गुरुवार दौड़ने लगा तो चारों ने कहा भाई तुम लोग तो रुको, तुम क्यों आ रहे हो?
कोई तो बच्चों गुरुवार ने कहा आपके साथ रहेंगे तो हमारा भी सम्मान। तुम्हारा क्या सम्मान? बोले महाराज जिनके बुद्धि अच्छी होती है, मन पवित्र होता है, उसके गुरु और मित्र अच्छे मिलते हैं। जैसे गुरु जैसे मित्र वैसे उनके गुरु मिलेंगे। इसलिए मन निर्मल है, बुद्धि निर्मल है तो गुरु अच्छा मिलेगा। आप लोग देखते होंगे बारात आती है रात में गांव में, शहर की तो नहीं बता सकते। गांव में बारात रात में 12 बजे आती है, बारात दरवाजे में बाद में लगती है, पर पीने वाले ढूंढ लेते हैं कहां मिलेगी। अब मिलती कहां है? खेतों में। अब खेत में कहां? जहां भूसा रखा होगा, एकांत जहां होगी, लेकिन पीने वाले वो पता लगा के पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि वैसे है, और जैसे बुद्धि वैसे उनके साथी मिल गए, गुरु मिल गए, पहुंच गए। गुरुवार ने कहा जब बुद्धि अच्छी तो गुरु अच्छे मिलेंगे। गुरुवार भी जब चला गया तो शुक्रवार पीछे पीछे गया। शुक्रवार जब गया तो पूछे कि भाई तुम क्यों आते हो? शुक्रवार ने उत्तर दिया कि देखो भैया, हम आपके साथ रहेंगे तो हमारा सम्मान रहेगा। क्या रहेगा? बोले जब गुरु अच्छे मिलेंगे, मित्र अच्छे मिलेंगे तो उसके घर में सुख भी आएगा। सुख कोई रोक नहीं सकता है। उसके घर में रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ अष्ट महालक्ष्मी अपने आप निवास करेंगे। जहां विश्वास है वहीं सुख है। शुक्रवार भी जब चला गया तो शनि महाराज ने प्रणाम किया, बिना लड़ाई झगड़े के घर खाली कर दिए। अब बचे हम तो कलह मचाते रहेंगे, सबको लड़ते और लड़ाते रहेंगे। सुबह भी कलह, शाम के कलह, थोड़ी थोड़ी बात पे कलह करते रहो। तो जहां विश्वास है वहां सुख है, और जहां विश्वास डगमगाया वहीं शनि भगवान अपना प्रकोप छोड़ गए। तो ये जो कथा चल रही है ये कहां से चली? विश्वास से चली। इसलिए हम आप सब सुख के साथ, आनंद के साथ बैठे जल वृष्टि का आनंद ले रहे हैं, भजन का आनंद ले रहे हैं, भगवान की कथा का आनंद ले रहे हैं, मन को निर्मल कर रहे हैं, धन को निर्मल कर रहे हैं, जन को निर्मल कर रहे हैं, बुद्धि को निर्मल कर रहे हैं, और भोलेनाथ जी की कृपा को प्राप्त कर रहे हैं। महाराज जैसे ये बात आती है, आज की ये अंतिम कथा भी है। इस कथा के बाद फिर आरती करेंगे। आज श्री सूत जी से शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि बोले महाराज भगवान भोलेनाथ जी की आपने इतनी महिमा सुनाई, लेकिन किसी पापी के, किसी दरिद्री, किसी चोर, किसी डकैत के ऊपर भी भगवान कृपा करते हैं क्या? भक्ति के ऊपर कृपा करें कोई बड़ी बात नहीं है। सूत जी मुस्कुराए और कहने लगे सुनो, एक गुरु द्रुह नाम का कुटुंबी था। वह जीवों की हत्या करता था, भील का रूप धारण किया, भील था। वह चोरी करता था, वन में जा जाकर के पशुओं को मारता था, जंगल से ला करके बेचता था, और बेचने के बाद में उस मांस के बेचे हुए धन से परिवार का उदर पोषण करता था। कोई धर्म कर्म किया नहीं, कोई अच्छे कर्म किया नहीं, और जिसमें मन लग जाता है वही बात अच्छी लगने लगती है। किसी का भी मन हो, जिसमें लग जाएगा वही मन अच्छा लगेगा। अब उसका स्वभाव बन गया। एक दिन घर में भोजन था नहीं, कुछ व्यवस्था हुई नहीं, जलवृष्टि हो रही थी, तो माता पिता कहने लगे कि बेटा हम भूखे मर जाएंगे, हमको भोजन दो। वह भील बड़ा दुखी हुआ और दुखी होकर के जंगल गया। पूरे जंगल में ढूंढ डाला, लेकिन आज उसे एक भी पशु नहीं मिले। दुखी हो गए। अब भोजन लेकर के नहीं जाता तो माता पिता दुखी हैं पहले से। बेटे से आशा रखें कि भोजन लेके आएगा, मैं भोजन लेके नहीं जा रहा हूं। मन में भाव आया मैं करूं क्या? वहीं एक बेल का वृक्ष था, बेल के वृक्ष में चढ़ गया, और वहीं एक सरोवर था बगल में, और सरोवर के ऊपर शिवलिंग रखा था। शिव जी के पहले मंदिर अधिकतर आप देखेंगे तो किसी तालाब के ऊपर, शिव जी हनुमान जी के मंदिर अधिकतर देखेंगे तो वो किसी सरोवर के किनारे में। वहीं चढ़ गया, और चढ़ने के बाद मन में भाव रखा कि यहाँ पानी पीने तो कोई ना कोई जीव जरूर आएगा, मैं कहां तक भटकूं?
अब मैं नहीं भटकूंगा, भगवान कोई व्यवस्था करेंगे। और जैसे ये भाव रखता है उसी समय वो धनुष बाण लेकर के बैठ गया, कोई जीव आएगा तो मारूंगा। और समय ऐसे बलवान हुआ कि वहां पर एक प्यास से पीड़ित होकर के हिरणी आई। जैसे हिरणी आती है तो देख करके मन प्रसन्न हो गया, पानी पी के जैसे जाने लगी तो धनुष में बाण चढ़ाया। और जैसे बाण चढ़ाया तो पानी पीने के लिए बाटल में जल रखा था, वह थोड़ी से टेढ़ा हुआ तो 2-4 बूंद जल नीचे शिव जी के ऊपर गिर गए। और बाण के धक्का लगने से एक बेलपत्र टूटा और वो गिर गया। हिरणी ने उत्तर दिया, कहो भील, कहो शिकारी, क्या चाहते हो? बोले हम तुम्हारे प्राण लेना चाहते हैं। हिरणी ने कहा, बोले आप मेरे प्राण ले लोगे ये मेरी बड़ी प्रसन्नता है, मुझे खुशी होगी, मेरा शरीर परोपकार में लगेगा, तुम्हारे काम आएगा, पर करोगे क्या? बोले कि तुम्हारे शरीर को ले जाऊंगा मार करके तो मेरी माता, मेरे पिता और मैं, मेरी बहन भोजन करेंगे। बड़ी प्रसन्न हो गई हिरणी और बोली कि ये जीवन, ये शरीर तो एक दिन चला ही जाएगा लेकिन परोपकार में जाएगा, इससे बढ़ के क्या है। लेकिन एक बात है। कौन सी बात है? बोले मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको बोल करके आई हूँ कि मैं पानी पी के आती हूँ, बच्चे तड़प जाएंगे। आशा बड़ा खतरनाक होता है, आप आशा यदि दे करके और निराश करते हो ज्यादा कष्ट होता है। किसी को कहो हम धन दे देंगे, अंतिम क्षण में मना कर दो, ये गलत है। आप पहले से कह दो नहीं है व्यवस्था, वो दूसरी व्यवस्था कर। बोले मैं जाती हूँ, जाकर के अपने बच्चों को बहन के या कि पति के सहारे छोड़ दूंगी, मैं आ जाऊंगी, मेरा वध करना, अपने माता पिता को भोजन कराना। शिकारी ने कहा मैं सुबह से भटक रहा हूं, मुझे कुछ नहीं मिला है, और तुम मिली हो वो भी झूठ बोल करके चले जाओगे, क्या गारंटी वापस आओ? हिरणी ने कहा कि हे महाराज, हे शिकारी, मैं जात की पशु हूं लेकिन वचन और श्रद्धा की बहुत श्रेष्ठ हूं। जो हे भील, तुम ये मांस को ले जा करके देना, लेकिन जो पाप झूठ बोलने का लगे, जो पाप धन के हरण करने का लगता है, वही पाप मुझे लगे यदि मैं वापस न आऊं तो। कहने लगी कि हे शिकारी, उपकार करसैव यद पूर्णं जायते तुहा तत्पूर्णं सक्तते नैव वक्तुं सतैरपि। अरे हजारों वर्ष तक यदि कहा जाए तो नैवम वक्तुम वर्ष सतैरपि, सत्य की यदि परिभाषा देखा जाए तो हे शिकारी, सत्य को 1000 अश्वमेघ यज्ञ कर लो और यदि सत्य बोल लो, दोनों को तराजू में रख करके तोलोगे तो 1000 अश्वमेघ यज्ञ से बढ़ करके सत्य होता है। अश्वमेध सहस्त्राणि सत्यम चातुलिया धृतम। इसलिए हम सत्य का पालन करने वाले हैं, हम आएंगे, हम झूठ नहीं बोल सकते। चली गई और जैसे उसको छोड़े जा करके बहन से बताई कि बहन ऐसी ऐसी व्यवस्था हो गई है, शिकारी बैठा है, मुझे वहां अपना शरीर देना है, तुम बच्चों को संभालना। बहन ने कहा, बोले कि बहन तेरे तो छोटे छोटे बच्चे, मेरे तो बच्चे ही नहीं है, मुझे जाने दो, मेरे प्राणांत होंगे तो किसी माँ के ममता जो है वो उजड़ेगी नहीं। तुम्हारे बच्चे तुम्हारा इंतजार करते हैं, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो मर जाएंगे। बहन जाती है और जैसे बहन जाती है तो जाकर के पहुंची, पानी पी के मुड़ने लगी, शिकारी की फिर वही प्रक्रिया। और जैसे वही प्रक्रिया होती है, बाण चलाया और बाण से खींचा तो एक बेलपत्र गिर गया और उसी जल 2-4 बूंद जल नीचे गिर गया शिवलिंग के में। शिव जी की दूसरे पहर की पूजा हो गई। दूसरे पहर की पूजा हुई तो वह मृगी कहने लगी कि हे शिकारी, तुम चाहते क्या हो? बोले तुम्हारे मांस को ले जा करके मैं माता पिता को खिलाना चाहता।
बोले देखो मैं पति को ये बात बता के आ जाऊं, पति को आशा है कि मैं वापस आऊंगी, वो दुखी होंगे। जब पति के साथ उनको वो आश्वासन दे के बता के आऊं फिर तुम मार देना खा ले। शिकारी ने कहा अभी पहले हिरणी आई थी, वो भी यही कह करके चली गई है, तुम आए हो तुम भी यही कह के जा रही हो, हम कैसे बात मान लें। हिरणी कहती है कि हे शिकारी, विश्वासघात के यच्च तथा वे छल कर तरी, तेन पापेन लिम्पामि याद हम ना गमे पुनः। सबसे बड़ा कोई पाप होता है तो वह होता है विश्वासघात। विश्वासघात के यच्चो तथैव छल कर तरी, दूसरा होता है छल, तीसरा होता है कपट। तेन पापेन लिम्यामि, यदि ऐसा मैं करूं तो मुझे विश्वासघात का पाप लगे, मुझे छल करने का पाप लगे, मैं वापस आ जाऊंगा। शिकारी ने छोड़ दिया और जैसे छोड़ता है वह घर गई और जाकर के आपस में विवाद हुआ। उसका पति मृग कहता है कि देखो तुम दोनों देवियों हो, नारी हो, और पुरुष के रहते जो अपने धर्म पत्नी की रक्षा न कर सके वो पुरुष को कायर पुरुष कहा जाता है। मेरे रहते तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो मैं लोक में क्या मुंह दिखाऊंगा, इसलिए पहले मैं जाता हूँ, मेरी मृत्यु होगी, इसके बाद तुम चले जाना। मृग आया और जैसे मृग आता है कुछ देर बाद सरोवर में जलपान किया और पानी पी करके जैसे जाने लगा तो शिकारी की फिर वही प्रतिक्रिया हुई। वह धनुष पे बाण चढ़ाया और जैसे बाण चढ़ाता है तो बेल का पत्ता टूटा, शिवजी में चढ़ गया और 2-4 बूंद गिर गए। और शिकारी ने जैसे चढ़ाया तो हिरण खड़ा होकर के कहने लगा, भाई साहब मुझे क्यों मार रहे हैं, कारण क्या, मैंने आपका क्या बिगाड़ा, मूर्ख हूं, मैं कुछ बोल नहीं सकता, कोई शक्ति नहीं है, मैं किसी का अपराध नहीं किया, पर मारना क्यों चाहते हो, क्यों गलत काम करते हो। बहेलिया ने कहा, शिकारी ने कहा कि इसलिए मारना चाहता हूं कि तुम्हारे मारने से मेरे परिवार का उदर पोषण होगा, मेरी माँ भूखी बैठी है, मेरे पिता भूखे बैठे हैं, इसलिए तुम्हें मार करके ले जाऊं। मृग ने कहा, धन्य है मेरा शरीर, धन्य है मेरा स्वरूप, धन्य है मेरा जन्म जो परोपकार के काम में आ रहा है। और उस शिकारी से कहता, शिकारी धन्यो अहम पुष्टिमानद्य भवतृप्ते भवे सती, यस्याज्ञं नोपकारार्थं तस्य सर्वं वृथा गतम्। धन्यो हम पुष्टिमान, तो धन्य हूं मैं, धन्य मेरा शरीर जो परोपकार के काम में आ रहा है। लेकिन एक बात है शिकारी भैया, क्या बोले की बात ये है कि आप मुझे अभी जाने दो, मेरे घर में बच्चे बैठे हुए हैं, धर्म पत्नी बैठी हुई है, और उनको मैं बता करके आऊं फिर तुम मार करके ले जाओ। शिकारी ने कहा, दो हिरणी इसी तरह चली गई कह करके वापस नहीं आई, तुम भी इसी तरह कह के चले जाओगे, मुझे विश्वास कैसा हो। शिकारी की बात को सुन करके हिरण कहता है कि हे भैया, यो वै सामर्थ्य युक्तस्य नोपकारं करोति वै तत्सामर्थ्यं भवेत् व्यर्थं परत नरकं व्रजे। यदि मैं वापस न आऊं तो मुझे 28 प्रकार के नरकों में जो सबसे कष्टदायी नरक है वो नरक प्राप्त हो।
जैसे कह करके जाते हैं उसे भी छोड़ दिए। कुछ समय के बाद में दोनों हिरणी और हिरण तीनों मिलकर के आए और बहेलिया ने देखा, देख करके कहा तुम आ गए। तीनों ने कहा कि भाई साहब हम आ गए हैं, हमारा जीवन धन्य है, हम धन्य हैं कि परोपकार के काम में आएंगे। 18 पुराण में व्यास जी ने केवल 2 बात लिखी है और वो बात यही है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकार के काम में यदि हमारा शरीर आता है तो सबसे श्रेष्ठ काम है, और हमारे द्वारा किसी को कष्ट होता है वो सबसे पाप का काम है। 2 ही बात सबसे श्रेष्ठ है। आज हमारा जीवन धन्य हो गया। और जैसे जाकर के खड़े होते तो पीछे पीछे बच्चे भी, बच्चों को भी देख करके, नन्हे नन्हे छोटे छोटे शावकों को देख करके वह शिकारी कहने लगा कि धन्य हो, मैं व्याध होकर के, मानव होकर के इतना गलत काम कर रहा हूँ, लेकिन धन्य है तुम पशु होकर के भी धर्म का पालन करते हो। जो अपने धर्म से विमुख होते हैं तो पशु से भी गए बीते होते हैं। गाय अपने धर्म को नहीं छोड़ती, 8 दिन की भूखी रहे लेकिन जब भोजन करेगी तो घास खाएगी। और सिंह अपने धर्म को नहीं छोड़ता है, जब खाएगा तो मांस खाएगा। लेकिन मानो एक ऐसा है कि जो मिलता है, जब मिलता है, अवसरवादी वही खा जाता है। बोले तुमसे श्रेष्ठ तो पशु होते। अपने आप को धिक्कारने लगा और धिक्कारते हुए तुरंत जैसे उतरता है उसी समय जल की बूंद कुछ और शिव जी के ऊपर गिरी और बेलपत्र गिर गया। उसी समय उसके चतुर्थ पहर की पूजा पूर्ण हो गई। और जैसे चतुर्थ पहर की पूजा पूर्ण होती है वहीं पर साक्षात भगवान भोलेनाथ प्रकट होकर के खड़े हो गए दर्शन कर। जैसे खड़े हुए तो मृग ने भी प्रणाम किया और वह कहने लगा, बहेलिया हाथ जोड़ करके बधिक कहता है, शिकारी कहता है कि महाराज मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, आप मुझे क्षमा करें। मैंने इनका निरपराध जीवों का वध करने के लिए आया था, कितने वध किया है, लेकिन आज से मैं ये वध न करूं, मेरे ऊपर आपकी कृपा हो। भगवान भूत भवन भोलेनाथ ने कहा आज से तुम्हारे ऊपर बुद्धि आ गई। तुमने जो पूजन किया इस पूजन में सभी व्रतों का श्रेष्ठ व्रत होगा और उस व्रत का नाम होगा महाशिवरात्रि। शिवरात्रि के 4 पहर की पूजा होती है। सबसे पहले इस बहेलिये ने पूजा किया और पूजा करने के बाद भगवान ने उसे अपने धाम ले जाते हैं। भगवान 4 प्रकार की मुक्ति देते हैं। कौन कौन? सारोप्या चैव सालोक्या सानिध्या च तथा परः सायुज्या च चतुर्थी सा व्रताना नेमया भवे। सारोप्या पहले स्वारूप्य देते हैं, सालों पहले आपको सुधार देते हैं, दूसरा अपने लोक में बसा लेते हैं, और अच्छी भक्ति होती तो अपने पास रख लेते हैं, और भक्ति की पराकाष्ठा जब पूर्ण हो जाती तो भगवान अपना रूप ही भक्त को प्रदान कर देते हैं। इस तरह से सुंदर श्री श्री सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों को कथा श्रवण कराया। यही नंदिकेश्वर महाराज ने सनकादिक ऋषियों को कथा सुनाए और कथा सुना करके कहते हैं कि महाराज सबसे पहले यदि कोई लास्ट उपाय है तो उसका मतलब है कि भोलेनाथ जी से प्रार्थना करते हुए कि प्रभु आपका प्यार सदा हमें मिलता रहे, आपके हम प्रेमी रहें, आप हमारे प्रेमी रहें, और सदा आपकी सानिध्यता मिले। मानो तन मिला है तो हे भगवान आप सदा हमारे ऊपर कृपा करें। और यहीं से भगवान का नाम क्या पड़ा? व्याघेश्वर शिवलिंग के रूप में। व्याध ने मारा था तो एक भगवान का व्याधेश्वर शिवलिंग के रूप में हुआ। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिए, बोले जाओ आगे चल करके तुम्हें श्रृंगवेरपुर के राजा बनोगे।
श्रृंगेरपुर की राजधानी रहेगी, वहां के तुम राजा बनोगे और राजा बनने के बाद में सुंदर राम जी आएंगे, तुम्हें मित्र भाव में स्वीकार करेंगे। अर्बुदांचल पर्वत पर शिव जी विराजमान हुए और व्याघेश्वर नाम से प्रसिद्ध होते हैं। व्रत श्रेष्ठ हुआ शिवरात्रि, भगवान भोलेनाथ जी विराजमान हुए व्याघराज बन करके। बोले व्याधेश्वर भगवान की जय हो। आइए भगवान से प्रार्थना करेंगे। आज का सुमन भगवान के चरणों में यहीं पर समर्पित करेंगे। आप लोगों से हम एक श्लोक आज बुलवाएंगे। इसमें लिखा है कि आप एक श्लोक बोल लें अथवा आधा बोल लें, आधा से आधा बोल लें तो कल्याण हो जाता है। इसी बीच में हमारे श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के गौरव, हम आप सबके बहुत ही चहेते, सबके प्रिय लक्ष्मी नारायण मंदिर के अध्यक्ष श्री विजेंद्र मिश्रा जी, राजा भैया, हम आपके बीच में विराजमान हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर के सचिव श्री रामेश्वर चौधा जी विराजमान हैं और श्री संजय चौधा जी विराजमान हैं। उनका हम स्वागत करते हैं, बहुत बहुत उनका अभिनंदन करते हैं। बैठेगा, आरती होगी थोड़ी देर बाद, जाएंगे। आइए जब तक भगवान के चरणों में अपने मन को लगाएं कि हमारा मन भोलेनाथ जी से प्रेम बना रहे, वो हमसे प्रेम करते रहें, हम आपसे प्रेम करते रहें। और इसके बाद आज का जो कार्यक्रम है, विश्राम दिवस है, वो हमारे व्यवस्थापक की क्या व्यवस्था है, कैसे है, उसके निर्देशन पर चलेंगे। आइए सबसे पहले जो एक श्लोक है उसको भी बोल लें तो शिव पुराण में सुंदर आज का जो सुमन है भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। इसके बाद आगे का सब कोई बोलेंगे। पहले हाथ जोड़ लेंगे। जो देवियां हैं वो अपने मस्तक पर पल्लू डाल लेंगी, हो सके जिनको संकोच ना हो। ऐसा नहीं कि हमारे कहने से, ऐसा है कि मंदिर में जाएं, भगवान के पास में जाएं तो मर्यादा में जाना चाहिए और शास्त्र में बहुत मर्यादा दी है। इसके बाद हाथ जोड़ करके जिसके मन में जो भाव हो, भगवान शिव को, भगवान भोले को, भगवान शंकर को, शिव पुराण को साक्षी मान करके अपने मन की बात भगवान को सुनाएंगे और एक बात कहेंगे। सब लोग बोलेंगे ओम वंदे महानंद, ओम वंदे महानंद, मनंतलीलम महेश्वरम, मनंतलीलम महेश्वरम, सर्वविभुं महांतम, सर्वं महंतं, गौरी प्रियम कार्तिक्यो, गौरी प्रियम कार्तिक्यो, विघ्नराज समुद्भवम, विघ्नराज समुद्भवं, शंकरमादिदेवम, शंकरमादिदेवं, प्रणमामि, प्रणमामि। अब जो कामना हो वो कहते हुए भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करेंगे कि प्रभु हम 7 दिन तक जो कथा श्रवण किए हैं, इस व्यवस्था के अनुसार 7 दिन के कथा श्रवण करते सके, हमारे शरीर से, वचन से, वाणी से कोई कमी हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो आप हमें क्षमा करें और हमारे पूजा को स्वीकार करके हमारी मनोकामना को पूर्ण करें। बोली शंकर भगवान की जय हो। फिर और कहेंगे एक शब्द, हे शिव शंकर, हे शिव शंकर, आपकी कृपा से, आपकी कृपा से हमारे घर में, हमारे घर में रिद्धि, सिद्धि, शुभ शुभ, लाभ, लाभ, अष्ट महालक्ष्मी, अष्टमहालक्ष्मी, नवनिधि, नवनिधि सहित सिद्ध गणेश, सिद्ध गणेश, देवता, देवता, नित्य हमारे घर में, व्यापार में स्थायी रूप से निवास करें एवं अन्य देवता अपना आशीर्वाद सदा हमें प्रदान करें। ऐसा कह के फिर भगवान के चरणों में प्रणाम करेंगे। पापोहम पापकर्माहम पापात्मा पाप संभवा त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्व पाप हरो हर 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 महादेव शंभो। एक
बार प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। देवादिदेव महादेव की, हनुमान जी महाराज की, जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। आज विराम दिवस है। कल यहाँ पर ठाकुर जी की कृपा से महाप्रसाद भी है। ठीक 12 सवा 12 बजे कन्या ब्राह्मण भोजन से प्रारंभ होगा। आप सब पाइएगा प्रेम से। कल भंडारे के लिए हमारे गहोई वैश्य समाज के पूर्व सरपंच श्री सीताराम जी सेठिया के द्वारा 5100 रुपए की राशि भेंट की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। उनको ताली से साधुवाद दें। और भी अन्य लोगों ने सहयोग प्रदान किया है। आज के इस कार्यक्रम में जिस परिसर में ये कथा हो रही है, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के इस पावन परिसर में, एक बार उनके सम्मान में भी जोरदार तालियां। आदरणीय राजा भैया, आदरणीय रामेश्वर भैया, बेबू भैया और कोषाध्यक्ष श्री बालमुकुंद जी चौधा, मैं चाहूंगा कि आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें जिनके मैंने नाम लिए हैं। जिला ब्राह्मण और महिला ब्राह्मण समाज के भी पदाधिकारी उपस्थित हैं, तो वे भी मंच पर पहुंचे और आशीर्वाद लें। और उसको वो भी सम्मान करना चाहते हैं तो वे सम्मान करें। और हमारे गहोई वैश्य पंच परिषद के सभी सम्मानित पंच, सरपंच महोदय, पंच महोदय, वे भी सम्मान करना चाहते हैं तो वे भी मंच पर पहुंच करके सम्मान करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। आज के इस कार्यक्रम में श्रीमती शशि अग्रवाल जी, कांता भौमिया जी, उषा पांडे जी, अन्य मातृशक्ति पधारी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार सभी यजमानों के सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। जोरदार तालियां, आवाज आनी चाहिए, क्योंकि ये जो अवसर मिलते हैं खुद के बल से नहीं मिलते, ये माता पिता पूर्वजों के आशीर्वाद से मिलते हैं। तो आज आप लोग भी धन्य हैं और आपके जो पूर्वज हैं वे भी गौलोक में ताल ठोक ठोक करके उत्सव मना रहे होंगे। तो एक बार आपको भी हम सब प्रणाम करते हैं। आइए चलते हैं। इसके बाद आरती होगी और यहाँ पर जिनके मैंने नाम लिए हैं वे कृपया मंच पर पहुंचे और सम्मान करें। हाँ भैया, डॉक्टर अशोक चौधा जी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर ट्रस्ट के साथ पहुंचे और वे पंच उप सरपंच भी हैं, वे भी वहां पर रहे। भैया सुंदर, इसके थोड़े से हम और बात कर लें, बाकी तो सब हो गया। वो सबसे दक्षिणा ले लेना, नहीं धीरे धीरे चले जाएंगे। अच्छा भैया, 7 दिन सब लोगों ने कथा श्रवण किया तो दक्षिणा कौन देंगे? यज्ञ पत्नी सदक्षिणा। जब तक दक्षिणा नहीं देंगे तब तक यज्ञ की पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। तो हाथ उठाओ, दक्षिणा कौन कौन दोगे? पक्का? कुछ लोगों में संशय है, जिनको संशय है तो दक्षिणा देखो कुछ भी मांग सकते हैं। ब्राह्मण मांगने में बड़े आगे होते हैं, ये जानते हैं, तो कुछ भी मांग सकते हैं, सोना चांदी रुपया पैसा। तो अब हाथ उठाओ, कौन कौन दोगे? जो मांगेंगे वो देना पड़ेगा। दीदी चलिए, बहुत अच्छा। आप लोगों से हम एक वस्तु मांगेंगे कि हमने जो 7 दिन तक कथा श्रवण कराई है, अपने व्यवस्था अनुसार उसमें कोई त्रुटि हुई हो, कोई कमी रही हो, कुछ आपके समझ में न आया हो तो वो हमारा वापस कर देंगे। जो सार की गर्भित बात हो उसे आप लेकर के जाएंगे। ये पहली दक्षिणा है। श्रीमती ब्राह्मण समाज से श्रीमती चित्रा शर्मा जी ने 1100 रुपए भंडारे के लिए भेंट किए हैं। हमारे गहोई वैश्य समाज के गौरव आदरणीय दीपक सोनी जी, भारतीय जनता पार्टी जिला कटनी के जिलाध्यक्ष महोदय पधारे हुए हैं। वे भी पंच परिषद के साथ आकर के व्यासपीठ पर उपस्थित हों और व्यास जी का सम्मान करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय दीपक सोनी जी, एक बार दीपक भैया का जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। और कल 10:30 बजे हर वर्ष की भांति राष्ट्रकवि मैथिली शरण जी के विग्रह पर, जो कि भारतीय स्टेट बैंक के पास है,
पूजन और माल्यार्पण का सेवा कार्य किया जाएगा। तो आप सभी समाज के स्वजाति बंधु, माताएं, बहनें, सभी संस्थाओं के पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव एवं अन्य सदस्यगण उपस्थित हैं। सीमू दीदी कुछ कहना चाहते हैं। जय गोसाई, जय गोहोई। हमारे गोहोई वैश्य महिला समिति के द्वारा जो आयोजन हो रहा है, हमारे राष्ट्र कवि, राष्ट्र गौरव मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती के उपलक्ष्य में अपन ने रखा है ये। इसीलिए हमने 27 जुलाई से किया था कि 3 अगस्त कल उनकी जयंती है, तो कल अपना यहाँ हवन भंडारा भी है और कल उनकी जयंती भी है। साथ में हमारी पूरी गोहोई महिला समिति की तरफ से वाणी से, व्यवहार से यदि किसी को कुछ भी तकलीफ हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी। एक बार महिला मंडल के इस प्रयास के लिए जोरदार तालियां पूरी मातृशक्ति के लिए। अब हम माइक वहां से मंगा दीजिए। श्री राधे राधे राधे। हमारे बीच में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के अध्यक्ष महोदय जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हम चाहेंगे कि 2 शब्द इस कार्यक्रम के संबंध में आशीर्वाद के रूप में प्रदान करें। श्री राधे भैया माइक बनाइए। श्री गहोई वैश्य महिला मंडल द्वारा आज श्रावण मास जो हमारे भोलेनाथ, हमारे भोले के नाथ जिनका ये मास है, और श्री श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रांगण में विद्वान आचार्य जी के द्वारा, श्री पाठक जी के द्वारा जो शिव महापुराण की कथा का श्रवण हम सब ने किया, यह हम सब का सौभाग्य है। सामने से ना आए, व्यासपीठ के सामने से ना आवे कृपया। इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि इस संसार में, विश्व में अनादि और अनंता केवल और केवल अजन्मा महादेव हैं, भोलेनाथ हैं। और इस सृष्टि में आप कुछ भी निर्माण करेंगे तो शिव का रूप तो बनेगा ही। अगर धरती है, मंदिर है तो मंदिर का जो गुंबज है वो शिवलिंग है, मंदिर जलहरी है। आप भोजन की थाली परोसिए तो जो चावल का ढेर है वो शिवलिंग है, बाकी जलहरी है। हमारा मस्तक अगर जलहरी है तो हमारी शिखा शिवलिंग है। ऐसा कोई निर्माण इस धरा पर, पृथ्वी पर हम कर नहीं सकते जिससे शिव के दर्शन आपको होंगे ही, शिवलिंग बनेगा ही। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज पुनः सबका महासौभाग्य, हम सबका सौभाग्य कि ये महान कथा हम सबके कानों में हम सबने श्रवण किया। और मैं देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करता हूं कि हमारे शहर को अपने आशीर्वाद से अब सिंचित करें, इस पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें और हमारा शहर शांति और विकास के पथ पर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हर हर महादेव। श्री शिवशंकर रामायण मंडल नदी पार के द्वारा उषा नोंगरैया भाभी जी के माध्यम से 501 रुपए भंडारे के लिए प्राप्त हुए हैं। उनको बहुत बहुत साधुवाद है, प्रणाम है। उषा नोंगरैया जी वनिता समिति की तरफ से
गुरुजी से आशीर्वाद प्राप्त करें और गहोई वैश्य समाज के सभी संस्थाओं के अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष जो हैं वे मंच पर आए, आशीर्वाद प्राप्त करें। हाँ बिलैया जी हैं और भी साथी हैं हमारे, वे भी आए, सेठिया जी, और आशीर्वाद प्राप्त करें। और आदरणीय राजू गांधी जी जिन्होंने सीमू दीदी के साथ बराबर कदम से कदम मिलाकर के अपनी सेवाओं को प्रतिदिन चिन्हित किया है झुड़ेले ट्रस्ट की ओर से, और वे व्यक्तिगत उनके लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वे आशीर्वाद प्राप्त करें। पंचपर्षद के लोग सम्मान कर रहे हैं। जय गोसाई, जय गोसाई। लो भाई बजाओ। आदरणीय दीपक भैया से आग्रह है कि महिला मंडल के इस आयोजन के लिए 2 शब्द रखें। आदरणीय दीपक भैया। बहुत ही सुंदर और सत्संग के साथ, भजनों के साथ शिव महापुराण का जो आयोजन महिला मंडल के द्वारा किया गया, निश्चित तौर पर पूरी महिला मंडल की टीम और पूरे हमारे गहोई समाज, लक्ष्मीनारायण मंदिर, बजरंग बाल रामायण समाज, पूरी टीम, सबको बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। और इसी प्रकार से नित्य नए तरीके से सनातन को हम कैसे आगे लेकर जा सकते हैं, उसके लिए आप सभी लोगों ने जो यहाँ श्रवण किया, और वास्तव में जब महापुराण या सत्संग के कार्यक्रम में हम जाते हैं तो अपने जीवन को तो धन्य करते ही हैं, लेकिन उसका लाभ कहीं ना कहीं आपके परिजन, आपके इष्ट मित्रों को भी उसका लाभ प्राप्त होता है। इसी प्रकार से मैं आप सबकी ओर से महिला मंडल की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले शंकर भगवान की। हमारे इस कार्यक्रम के सभी जजमान जी, श्री राजेंद्र कुमार गुप्ता, नारेंद्र चौधा जी, श्री केदार कस्तूर जी, अशोक जार जी, सपरिवार, राकेश रखोलिया जी, श्री बाल मुकुंद सुहाने जी, नारेंद्र बहरे जी, सब परिवार, बबीता बिलैया जी, शकुन चौधा जी, माया सरावगी जी एवं कुसुम असाठी जी, गंगा देवी तोमर जी, सावित्री पांडे जी, रामकली खटीक जी, संध्या गर्ग जी, सरोजो सित्रे जी, जानकी बाई पटेरिया जी, कुसुम बाई सरावगी जी, जो हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य जजमान थे, जो 7 दिन नित्य कथा श्रवण किए, उन्हें व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। इसके बाद हमारे गहोई वैश्य समाज के श्री गहोई वैश्य पंच परिषद, श्री गहोई वैश्य पंचायती सत्संग भवन ट्रस्ट, गहोई वैश्य महिला समिति का जो सुंदर ये है भाव प्रयत्न किया गया, जिस भाव से इस कथा को उत्साह के साथ किए हैं, उनको बहुत बहुत व्यासपीठ से साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। मनन संस्था पिछले वर्ष बहुत प्रयत्न करके कार्यक्रम सुशोभित की थी, उस संस्था को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हमारे यज्ञ को सुंदर सुचारू रूप से वेद मंत्रों से जो हमारे आचार्य वृंद ने किया, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है, प्रणाम है। संगीतकार भैया जो व्यवस्था बहुत अच्छे से चला करके किए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। इस कथा को जन जन तक, सबके हृदय तक पहुंचाने का काम जो हमारे श्री वैभव पुरवार जी ने किया है, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है। माइक वाले भैया ने अपनी व्यवस्था की, उन्हें साधुवाद है। इस काम में जितने जो जहां सहभागिता निभाए हैं, हम भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी से, लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनके घर में रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ अष्ट लक्ष्मी नौनिधि सदा नित्य निवास करें, और उनके जीवन में इसी प्रकार सुख समृद्धि बनी रहे और शुभ कार्य करते रहें। विभा भाभी, जिन बच्चों का सम्मान होना है उनके नाम ले रहा हूं मैं, भेजिए उनको, बच्चों के गिफ्ट देने। हाँ, और हाँ अच्छा चलो, जय गहोई जय गोसाई। मैं आदरणीय गुरु जी पाठक जी के लिए कहना चाहती हूँ
कि उन्होंने इतनी अच्छी सारगर्भित और इतनी विस्तृत रूप से शिव कथा सुनाई है कि मन बहुत गदगद हो गया। ऐसी कथा मैंने टीवी पर आज तक इतने विस्तृत रूप से नहीं सुनी और मेरी हार्दिक इच्छा है कि गुरुजी अब आगे लाइव टेलीकास्ट में किसी भी चैनल में आए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आपकी कृपा होगी तो, ठाकुर जी की कृपा होगी तो हो सकता है। आपने भी बहुत सहयोग किया, भगवान की सेवा, नित्य नई पोशाक ला करके पहनाई है माता जी ने, 7 दिन तक नित्य नए श्रृंगार किए। खुश रहो भैया, खुश रहो। खुश रहिए। चलिए बच्चों को भेजें मंच पर जिनके मैं नाम ले रहा हूं। देखिए मंच के सामने से नहीं आए जाएं, व्यासपीठ के सामने से नहीं आए जाएं, व्यासपीठ के सामने से। ये सबको बार बार कहा जा रहा है, व्यासपीठ की मर्यादा होती है, उनके सामने से आना मतलब भगवान जी के सामने से आना रहता है। पीछे से सब कोई निकलेंगे और कम से कम जैसी व्यवस्था रहे उसके आधार पर। देखिए जितना आप लोग पुण्य अर्जित नहीं करते, दोष प्राप्त करते हैं। व्यासपीठ के सामने से जाने की मर्यादा नहीं है। सभी से निवेदन है एक एक करके आए, मंच की व्यवस्था को देख करके, मंच की स्थिति को देख करके, अधिक वजन न लाएं। आप लोग 2-2, 4-4 करके आए, मंच की व्यवस्था बनी रहे, सबको दर्शन होंगे, सबको आशीर्वाद प्राप्त होंगे, सबको प्रसाद मिलेगा। सभी यजमानों की ओर से हमारे नरेंद्र भैया, नरेंद्र चौधा जी और कस्तूर जी 2 शब्द रखना चाहते हैं सभी यजमानों की ओर से। परम पूज्य व्यास जी भगवान, मैंने आपकी कथा का रसापान किया और हमारे सब साथियों ने। कथाएं बहुत सुनी जाती हैं, लेकिन आपकी कर्णप्रिय आवाज कथामृत को अमृत बना रही थी। नहीं तो कहा जाता है मधुरिमा कंठ में न होती, कंठ विस्बाण बन गया होता, वेदना उर में न होती, उर पाषाण बन गया होता, वासना प्रेम को न छलती, प्रेम वरदान बन गया होता, याचना भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन गया होता। आपकी बड़ी मधुर आवाज, कर्णप्रिय लगने वाली सुस्पष्ट वादिता जो हम सभी जजमानों को समझ में आई, उसके लिए हम आपको साधुवाद धन्यवाद देते हैं। और श्री गहोई महिला व समिति के संबंध में मैं कहना चाहूंगा ये मातृशक्ति के बारे में। एक वो नारी जो त्रिदेव को बना के पूत, अनसुईया माता, एक वो नारी जो त्रिदेव को बना के पूत, द्वार आपने ले पालना झुलाती है। एक वो नारी जो यमराज के दरबार जाए, अपने पति को वापस ले आती है, सावित्री। एक वो नारी जो सत्य की रक्षा हेतु और पति की आज्ञा मान काशी बिक जाती है। कौन? हरिश्चंद्र जी की तारा। तो मातृशक्ति वैसे वंदनीय पूजनीय है। और बड़े सही समय पर 2 लाइन आज्ञा हो तो मैं कह लूं, अभी हमारे सनातन धर्म पर बड़े प्रहार हो रहे हैं, आघात हो रहे हैं, क्षरण हो रहा है। क्योंकि कतिपय नाम नहीं लेंगे, आप सब समझदार हैं, हमारे मुकद्दस ग्रंथों को, हमारे पावन ग्रंथों को जलाया जा रहा है, कई तरह का विरोध हो रहा है। तो ऐसे संक्रमण काल में जब कहा जाता है जुग पलटावें शान धर्म की मिटावें खल, जाने कौन जाए कुल मूर्ख चपाट के, और वेदों को जलावें साधु सुरन पई चलावें शस्त्र, और भूतल हिलावें मानो मंत्र है उचाट के, बिंदु कभी कल के कराल मजबूत भूत, काज करें कोटि क्रूरता कपट काट के, न ठौर के न ठाट के न हाट के न बाट के न घर के न घाट के। ऐसे समय में आपने बीड़ा उठाया है। निश्चित ही गहोई समाज से जितने संगठन हैं उनकी इतनी सक्रिय भागीदारी रही कि हम समझ नहीं पाए कि आयोजक कौन है। ये समाज की एकता है। कटनी के सभी गहोई समाज को हृदय से आभार। और ये जो हमारे आचार्य वृंद थे, एक गंधर्व राग में जब वेदोच्चार करते थे तो मन को बड़े मनुहारी लगते थे, इसके लिए धन्यवाद। सभी यजमानों की तरफ से एक बार पुनः सदगुरु महाराज को धन्यवाद। और शंकर जी के लिए 2 लाइन।
भस्म अंग मर्दन अनंग संतत संहर शीश गंग गिरजा अर्धंग भूषण भुजंगवर मुंड माल विदुबाल भाल डमरू कृपाल कर विबुध बंदनो कुमुद चंद सुख कंद शूलधर त्रिपुरारी त्रिलोचन दिग्वसन विषभोजन भौवै हरण कह तुलसीदास सेवत सुलभ शिव 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 शंकर शरण हर हर महादेव। हमारे अशोक भैया इस पूरे आयोजन को लेकर के चूंकि वे पंच परिषद में सचिव के पद पर आसीन हैं, आज हमारे डॉक्टर साहब बाहर हैं तो वे भी 2 शब्द रखेंगे। आदरणीय अशोक सेठिया जी। गुरु जी के चरणों में सत्संग नमन, शिव पुराण को सत्संग नमन, व्यासपीठ को सत्संग नमन एवं से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं श्री गहोई वैश्य महिला समिति द्वारा हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की जयंती के उपलक्ष्य में यह 7 दिवसीय जो शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम एवं शिव पुराण का कार्यक्रम कराया गया, यह बहुत ही सराहनीय था और पूरी महिला समिति को पूरी गहोई समाज की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। और जिस तरह से हमारे समाज के सभी लोगों ने, सम्मानित सभी नगरवासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सहयोग प्रदान किया, उन सभी का मैं गहोई वैश्य महिला समिति की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में कभी भी हमारी समाज का कोई भी कार्यक्रम हो इसी तरह सहयोग प्रदान करते रहें। धन्यवाद। और मैं बजरंग वाल रामायण समाज को भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए 11,000 रुपए की राशि प्रदान की। धन्यवाद। श्री प्रकाश चंद जी बिलैया की तरफ से कल भंडारे प्रसाद के लिए 1 बोरी आटा की घोषणा की गई है और रेखा चौधा जी मनन संस्था की अध्यक्षा, वे महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। रजनी बिलैया जी, रेखा चौधा जी, मीना सुहाने जी और बच्चों के नाम लूं? बच्चे सब आ जाइए मंच के पास। श्री राजेंद्र साटी जी भी अपनी बात रखें, मुख्य यजमान रहे हैं कथा के, तो वे कृपया आएं और अपने शब्द रखें। हमारी जो गहोई महिला समिति में 9 देवी का जो उत्पत्ति हुई थी, जो दिखाया गया था, उन्हीं सभी बच्चों को मंच से सम्मानित किया जा रहा है। कृपया जोरदार तालियों से, बहुत ही सुंदर उनकी प्रस्तुति थी। और साथ में हमारी जो कलश यात्रा थी उसमें हमारे नंदी गढ़ सब बने हुए थे, आज उनको भी सम्मानित किया जा रहा है मंच से। और हमारे शिव पार्वती विवाह में जो शिव और पार्वती हमारी 2 बिटिया प्यारी प्यारी बनी थी, उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। कृपया वो सभी मंच पर पहुंचे, उन सबका गुरुजी के हाथ से सम्मान होगा। 1 मिनट में आपको बुलाता हूं। जिन बच्चों को व्यासपीठ से सम्मानित किया जा रहा है, समर रजक, वंश पवन रजक, ओम माली, समंत बरसैया, अथर्व बिलैया, शिक्षा बिचपुरिया, आरची कुचिया गौरा जी बनी थी और शिक्षा बिचपुरिया भोलेनाथ जी बनी थी। और उसके बाद कुहू पुरवार, गंशिका चौधा, अनन्या चौधा, रूही पहाड़िया, परी पहाड़िया, अनन्या बहरे, आराध्या बहरे, अन्या सरावगी और अन्या कुदरहा, ये बिटियां और बच्चे जाकर के मंच से आशीर्वाद लें और सम्मान प्राप्त करें। श्री राजेंद्र असाटी जी 2 शब्द रखें। और सौर्य सरावगी, कार्तिकेय जी, हर्षिता पाठक और अन्यांश वर्मा गणेश जी बने थे। गहोई समाज के अंतर्गत जो मनन संस्था ने शुरुआत की थी और उसके बाद महिला मंडल ने दूसरा आयोजन करवाया और मेरा
सोचना ऐसा है कि यदि कोई धीरे धीरे जो भी संस्थाएं हैं इस प्रकार करके ये पूरे 18 पुराण का यहाँ वाचन कराए, ताकि यहाँ भी एक विश्व रिकॉर्ड बन जाए कि यहाँ एक स्थान पर एक ही हमारे गुरु जी के द्वारा 18 पुराण का वाचन एक ही स्थान पर हमारे लक्ष्मीनारायण मंदिर प्रांगण में हुआ है, और हम सब उनके सहभागी बने, प्रत्यक्षदर्शी बने। ऐसा मेरा आग्रह है सभी समाज के लोगों से कि इस प्रकार की एक व्यवस्था बनाएं ताकि पूरे 18 पुराण इस मंच पर हो सके। धन्यवाद। भैया गुरुजी की इच्छा है ऐसी 18 अध्याय होने की, और यदि लक्ष्मीनारायण भगवान ने चाहा तो अवश्य होगा, वो उन्हीं की कृपा दृष्टि है तो अपन कर पाएंगे। अगर सीमू दीदी चाहेंगी तो सब कुछ हो सकता है, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा प्रण किया इस कार्यक्रम को करने का, और महिला मंडल ने जो भी कार्य हम लोगों के बीच में किया, सुबह पूजन में सारा दौड़ दौड़ के सारी सामग्रियां देना, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही, कोई शिकायत नहीं रही। हम सभी यजमानों की तरफ से सीमू दीदी का और पूरे महिला मंडल का हृदय से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, ऐसे ही सहयोग और ऐसे ही अपनापन बनाए रखे, आगे फिर अपन मिलेंगे और फिर कुछ करेंगे। चलिए, बच्चों का सम्मान हो रहा है, आरती प्रज्वलित करें। राजू भैया और सीमू दीदी भी व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। बोले शंकर भगवान की जय। कुछ ही समय के पश्चात आरती के बाद हवन का कार्यक्रम है। जिनको भी हवन करना हो, आरती के ठीक 1 घंटे बाद हवन का कार्य प्रारंभ होगा। आप लोग हवन कर इस शिव महापुराण के फल को प्राप्त कर सकते हैं। श्री राधे। और कल की व्यवस्था में जैसे नित्य पूजन होता था, हमारे जजमान उसी समय में आएंगे। ठीक 8 साढ़े 8 बजे पूजन का कार्य प्रारंभ होगा। आवाहित देवताओं का पूजन होगा, इसके बाद हवन होगा और पूर्णाहुति होगी। श्री राधे। श्री राम। हेलो, अग्रज भैया, अजय मसूरा, अगर यहाँ हो पंडाल में तो कृपया स्टेज पर आ जाए। और दीपक लहरिया भैया, कमलेश सुहाने भैया, श्री राधे। अगर यहाँ पर हो तो कृपया स्टेज पर आ जाए। श्री राधे। और झुड़ेले ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री राजकुमार गांधी जी, उन्हें मैं यहाँ स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। कुछ प्रसाद दो भैया इनको, कुछ मिठाई। और सुधीर कनकर्णी भैया जी, संजय सोहाने भैया जी, अगर यहाँ पर हो तो स्टेज पर आ जाएं। परिश्रम ने जो किया है वो। और वरिष्ठ संघ से सेठ जी, वरिष्ठ संघ के सचिव, जागृति समिति से अगर सुधीर भैया, संजय भैया नहीं हो तो जो भी जागृति समिति के मेंबर्स हो कृपया वो स्टेज पर आ जाएं। जागृति समिति के मेंबर्स, यदि कोई पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं तो कृपया स्टेज पर आ जाएं। हम उनका यहाँ पर सम्मान करना चाहते हैं कि आप सभी के सहयोग से तन मन धन सभी, जब आपका सहयोग मिला तो इतना बड़ा कार्यक्रम जो हम लोगों को लग रहा था कि कैसे होगा, लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से, निष्कंटक रूप से संपन्न हुआ। भगवान भोलेनाथ की कृपा, हमारे महाराज जी नीलेश पाठक जी की, उनका गाइडेंस और उनका मार्गदर्शन हमारे लिए मिला, और हमारी सारी समिति के अलावा अन्य समितियों का और गहोई समाज का
मुक्त हस्त से हम लोगों को सहयोग मिला, उसकी वजह से ही आज हम इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर संभव कर पाए हैं। और जैसे कि सीमू दीदी ने कहा कि जैसे घर में दो बर्तन रहते तो थोड़ा टकराते भी, हो सकता है कि कभी जाने अनजाने हम लोग कभी किसी और भाव में रहे हो, किसी से तेज बोल दिया हो, किसी से कुछ बोल दिया हो, उस सब के लिए हम लोग अपनी महिला समिति की ओर से बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं कि हम लोगों ने भरसक कोशिश की थी कि किसी का दिल ना दुखे, लेकिन अगर किसी का दिल जाने अनजाने दुखा हो तो उन सभी से हम लोग बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं। आज की आरती के लिए हमारे मुख्य यजमान श्री राजेंद्र गुप्ता जी और कामना गुप्ता जी भी स्टेज पर आ जाए। श्री अनिल नौगरैया जी की तरफ से भी 500 रुपए भंडारे के लिए सहयोग राशि मिली है। आइए अब सब आज भूत भवन भोलेनाथ जी के विश्राम दिवस की आरती में सम्मिलित होंगे और आरती करके अपने मन के जो भाव हैं, जो भगवान से कहना चाहते हो, कभी शिकायत भी होती है, कभी प्रार्थना भी होती है, वो भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे। आर्तम दुखम हरत इति आरती, आर्त भाव से गाई हुई आरती को भगवान स्वीकार करते हैं। तो इस भाव से आइए और दिव्य भगवान की आरती में सम्मिलित हो। सब लोग पुष्पांजलि समर्पित करके प्रसाद लेकर के घर जाएंगे। हरि हरि ओम मा ओम जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम दीपज्योति परम ब्रह्म दीपर ज्योति जनार्दन दीपो हरत में पापम आरार्थिक्य दीप नमोस्तुते। ओम चंद्रमा मनसो जाचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान गान की, धर्म भक्ति विज्ञान गान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। भावा पुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल। सुख मुख विगल तन नाम कल्प फल, सुख मुख विगल तन नाम कल्प फल। ओम परमानंद सुधारस मैं कल, परमानंद सुधारस मैं कल। लीला रति रस रस निदान की, लीला रति रस रस निदान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। कली मल मटन किताब निवारणी, ताप निवारणी। जन्म मृत्यु मद भव भयहारिणी, जन्म मृत्यु भव भय तारणी। सेवत संतत सकल सुख कारिणी, सेवत सकल सुख तारणी। सुमहो सदी हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की। विषय विलासिनी मोह विलासिनी, विजय विलास विमोह विलासनी। विमल विराग विवेक विकासनी,
भागवत तत् रहस्य विकासिनी भागवत तत् रहस्य विलासिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासनी परमहंस मुनि मन उल्लासनी रसिक हृदय रस रास निवासनी रसिक हृदय रस रास विलासनी मुक्ति भुक्ति रति प्रेम सुदासनी मुक्ति भुक्ति रति प्रेम सुदासनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की आरती महाश्री शिव पुराण की आरती महाश्री शिव पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान गान की धर्म भक्ति विज्ञान गान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे ममं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे बोलिए शंकर भगवान की हर जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् हस्त प्रक्षाल्य मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम जगनेन जगमजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्ना तेहनाकं महिमानः सजंत्र जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्ति गाभृकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुण्यागजालिकरवेलरसालपुष्पैः तिलवप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि शिवशङ्करमि प्रसीदा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर आवाहनं न जानामि तवार्चना पूजं चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यदपूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् सर्वसम्मतां देव प्रसीद परमेश्वर सोमन सुगन्धित सोमनलया सोमन सुगन्धि अपार पुष्पांजलि अर्पण करो सर्वदेव करो स्वीकार सांगाय सपरिवाराय सायुधाय संकाय क्षमा प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले शंकर भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बालकृष्ण भगवान की जय हो। पूज्य स्वामी जी महाराज की जय हो। पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। समस्त भक्त जनों को आबाल वृद्ध जनों को माताओं बहनों को बताते हुए परम हर्ष हो रहा है कि शिव पुराण की कथा के पश्चात आधे घंटे बाद हवन का कार्य प्रारंभ होगा। जिनको भी हवन करना हो वो पहुंच करके हवन कर अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें। बोले शंकर भगवान की जय। श्री बधाई उत्सव कमेटी के हमारे
आदरणीय संतोष भैया, अभिषेक परिवार, कृष्णा जी, राहुल जी और भी अन्य मयंक जी, कृष्णा सेठिया जी उपस्थित हैं। जिनने गुरुजी से आशीर्वाद प्राप्त कर लिया नीचे आए, स्टेज का वजन बढ़ रहा है, कृपया कर। जिन लोगों ने गुरुजी से आशीर्वाद प्राप्त कर लिया नीचे आते जावे। तो बधाई उत्सव कमेटी के सभी पदाधिकारी सदस्यगण व्यासपीठ का सम्मान कर रहे हैं। अर्जुन 2 मिनट बजा, बधाई बाबा नंदू। और 17 अगस्त को दधिकांदो महोत्सव का आयोजन लक्ष्मी नारायण मंदिर में किया जाएगा। हर वर्ष की भांति ये 71वां दधिकांदो महोत्सव है। आप सभी बढ़ चढ़ के हिस्से दे सहभागिता करिएगा। जिनने सम्मान कर लिया है कृपया मंच से नीचे आ जाएं, हमारा आग्रह है। बधाई बाबा नंद की। आज सुबह शिवलिंग निर्माण में एक पर्स मिला है, लेकिन वो कलर और सब बताएगा तभी वो मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। आ जाइए शास्त्री जी। पुष्पेंद्र जी, शीतल जी। हेलो, लिरिक्स निकाल के दो। बधाई उत्सव कमेटी के सभी लोगों को बधाई बाबा नंद की जय, कन्हैया लाल की बधाई बाबा नंद की कन्हैया लाल की। बधाई बाबा नंद की, सामने से नहीं, सामने से नहीं। लाल की बधाई बाबा नंद की जय, कन्हैया 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 लाल की। बच्चन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापस बधाई बाबा नंद की जय, कन्हैया लाल की। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी कमाल ब्रजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी कमाल ब्रजवाला। गोविंदा गोविंद। आदेश खरिया जी भी जाकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। आदेश खरिया जी, आदरणीय राकेश बरसैया जी भी आशीर्वाद प्राप्त करें। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी कमाल ब्रजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी कमाल ब्रजवाला। अरे 1 2 3 4, जरा मटकी कमाल ब्रजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी कमाल ब्रजवाला। गोविंदा 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 आला रे आला, जरा मटकी कमाल ब्रजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी कमाल ब्रजवाला। मच गया चोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बिरज का भाषा संभाल तेरी नगरी रे। ओ आया बिरज का भाषा संभाल तेरी नगरी रे। 1 2 3 4, तेरे गाना के मित्र सब है होशियार।
एक दो तीन चार मेरे खाना गिरते सब चिड़े होतिया। अरे कहीं जियरा ये भैया तुम होइगा बारे, यही कहीं जियरा ये भैया तुम होइगा बारे। एक दो तीन चार धरा मटकी संभाल मेरा। अरे एक दो तीन चार सब खाना गिरते सारे तेरे होतिया। रस्सी पे लटकी माखन की मटकी, रस्सी पे लटकी माखन की मटकी, मटकी में माल मसाला। गोविंदा 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 तीन पट्टी वाला तेरा को लेकर आला रे आला। मेरे बाके पिया, मेरे बाके पिया ये सच है पिया, मेरे बाके पिया ये सच है पिया। सब कहते हैं मैंने तुमको दिल दे दिया, सब कहते हैं मैंने तुमको दिल दे दिया। पंखड़ा हो पंखड़ा, पंखड़ा हो पंखड़ा, पंखड़ा हो पंखड़ा, पंखड़ा हो पंखड़ा। पंखड़ा तू उड़ के जाना पावागढ़ रे, पंखड़ा तू उड़ के जाना पावागढ़ रे। मामाई से मिल के कहना अड़वा के लेंगे, महाकाली से मिल के कहना बड़वा के लेंगे। पंखड़ा हो पंखड़ा, पंखड़ा हो पंखड़ा। मन लेके आया माता रानी के भवन, भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में। बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में। मन लेके आया माता रानी के भवन में, मन लेके आया। अरे जा रे हटे नटखट ना खोल मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तोहे गारी रे, मोहे समझो ना तुम भोली भाली रे। अरे जा रे हटे नटखट ना खोल मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तोहे गारी रे, मोहे समझो ना तुम भोली भाली रे। सभी यजमान बैठ जाइए, उनके परिवार के लोग सम्मान कर रहे हैं। सभी यजमान बैठ जाएं। और
सभी यजमानों को जो पूजा की थाली दी गई थी आज अपनी लेकर के जाएंगे। रश्मि सभी को उनकी थाली उपलब्ध करा दी जाए। और माता पिता को जो पूजन अभी यजमानों को करना, बच्चों को कृपया तुरंत आ जाएं।